हाय गाइस, वेलकम बैक। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्यूटेक्स के बारे में कि क्यूटेक्स के ऊपर आप कैसे ट्रेड कर सकते हैं। अगर आप बिगिनर हैं और अभी आप ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेस्ट है। इसमें बिल्कुल ज़ीरो लेवल से जो बंदा है ना, अगर ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाह रहा है, जिसको कुछ नहीं पता, तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा चीज़ें उसमें मिलने वाली हैं। और जो ऑलरेडी ट्रेडिंग कर रहा है तो उसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। आप अपना ट्रेडिंग की जो जर्नी है उसको आप स्टार्टअप कर सकते हैं। तो वीडियो को अभी से स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो में मैंने क्या चीज़ें आप लोगों को सिखानी है वो सारी चीज़ें यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले ना, यहाँ पे जो हमने इसके अंदर चीज़ बतानी है कि ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जो है ना, क्यूटेक्स, जिसको हम चूज़ कर रहे हैं अभी, ये जो है ना 2019 से इसका स्टार्टअप हुआ और ये काफ़ी ज़्यादा जो प्लेटफॉर्म है काफ़ी ज़्यादा ट्रस्टेड चल रहा है फ़िलहाल अभी तक। और इसके ऊपर जो है ना, आपने ट्रेडिंग कैसे करनी है, अपना डेली प्रॉफिट जो है वो कैसे बुक करना है, इसके ऊपर न्यूज़ जो ट्रेड होती है वो आपने कैसे करनी है, और इसका अकाउंट क्रिएट करने का सारा प्रोसेस, विड्रॉ करने का प्रोसेस, आपने इसके अंदर डिपॉजिट कैसे करना है, वो सारा प्रोसेस हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। और मतलब जो क्यूटेक्स है ना, उसको हम स्टार्ट से लेके एंड तक टोटल कवर करेंगे, ठीक है। तो अगर आप बिल्कुल ज़ीरो लेवल वाले हैं तो कोई टेंशन नहीं लेनी, जितनी भी चीज़ें हैं मैं सारी ज़ीरो से ही कवर करूँगा, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो हम सिंपल क्या करते हैं, इसको यहाँ से फ़ौरन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे जो क्यूटेक्स है ना, वो मैंने आपको पहले बताया है कि ये जो है ना 2019 से स्टार्ट हुआ है, तो फ़िलहाल अभी तक तो कोई इसने प्रॉब्लम क्रिएट नहीं की, और इसलिए ज़्यादातर जो है हम इसको ही यूज़ करते हैं। और इसके ऊपर मैं खुद भी ट्रेडिंग करता हूँ, तो मैं आपको भी रिकमेंड करता हूँ इसके ऊपर ट्रेडिंग करें अगर आप करना चाह रहे हैं। अगर आपके पास और कोई ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है तो उसके ऊपर भी आप कर सकते हैं, बट जो जिसको जिस प्लेटफॉर्म की या जिस ब्रोकर की समझ आ जाती है उसी के ऊपर ही वो ट्रेड करे तो वो बेस्ट रहता है। तो हमारे लिए जो है ना वो ये बेस्ट है, हम इसके ऊपर ट्रेडिंग करते हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ, अगर आपने इसके ऊपर अकाउंट अभी तक क्रिएट नहीं किया, वो कैसे करेंगे, वो सारा प्रोसेस मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, ठीक है। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं कि इसके ऊपर अपने अकाउंट कैसे क्रिएट करना है। सबसे पहले जो है ना, हम इसके ऊपर अकाउंट क्रिएट करेंगे, और बाकी ये जो चीज़ें मैंने यहाँ पे बताई हुई हैं ये सारी चीज़ें हम कवर करेंगे कि आपने जो है ना इसके अंदर क्या क्या चीज़ें कवर करनी है, कैसे अपने अकाउंट को मैनेज करना है, डेली प्रॉफिट कैसे बुक करना है, आपने मनी मैनेजमेंट कैसे करनी है। और बाकी जो है ना, यहाँ पे इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि आपको जो ऑलरेडी कर रहे हैं उनको भी काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे समझ आने वाली है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने इसके ऊपर अकाउंट क्रिएट करना है, तो आपको एक फर्स्ट कमेंट के अंदर या डिस्क्रिप्शन के अंदर एक लिंक मिलेगा, आपने उसके थ्रू ही लिंक अकाउंट क्रिएट करना है। उससे ये होगा कि मैं आपको ना अपने टेलीग्राम के ग्रुप के अंदर ऐड कर दूंगा, और वहाँ पे हम जो है ना लाइव ट्रेड करेंगे, ठीक है। और जैसे ये वीडियो क्रिएट हो जाएगी, नेक्स्ट जो है ना हम लाइव ट्रेड करेंगे, उसमें यहाँ पे जो है ना मैं लाइव सिग्नल आपको दूंगा और वहाँ से आप ट्रेड कर सकते हैं। अगर आपको खुद समझ आ जाती है, देखो ना स्टार्टअप पे ये होता है कि बंदों को इतना ज़्यादा समझ नहीं आती, तो किसी के भी सिग्नल फॉलो करके अपनी ट्रेड जो है वो डेली का प्रॉफिट जो है उसको बुक कर सकता है, ठीक है। तो स्टार्ट के ऊपर मैं आपको जो है ना आपने जब भी मैं ट्रेड, क्योंकि ट्रेड तो मैं वैसे ही करता हूँ, तो अगले को अगर मैं सिग्नल प्रोवाइड कर दूंगा तो मेरे जेब से कुछ नहीं जाना, ठीक है। अगर आप उस ट्रेड को फॉलो करते हैं, उस सिग्नल को फॉलो करते हैं, तो इससे ये होगा कि आपको जो मैं लिंक दूंगा उसके थ्रू आपने अकाउंट क्रिएट करना है, उसकी जो ट्रेडर आईडी होती है आपने मुझे सेंड करनी है। तो वहाँ पे ये होगा कि मैं आपको वीआईपी के अंदर ऐड कर दूंगा और वहाँ पे 24 घंटे हम आपस में कनेक्टेड होंगे, ठीक है। अब सिंपल जो लिंक आपको यहाँ पे मिल रहा है ना, आपने क्या करना है, इस लिंक को यहाँ से कॉपी करना है, आपको फर्स्ट कमेंट के अंदर या डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, सिंपल। और कॉपी करने के बाद हम क्या करेंगे, इसके ऊपर अकाउंट क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना कोई भी रैंडम मेल यहाँ पे मैं ओपन कर देता हूँ, जिसके अंदर मैं आपको समझाऊँ कि आपने इसके अंदर अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि इसको जो है ना यहाँ पे कहीं पे भी पेश कर देते हैं, इसके ऊपर हम अकाउंट क्रिएट करेंगे। जो भी आपका ब्राउज़र है, अगर आपका मोबाइल है तो जैसे आप लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे आपको क्रोम ब्राउज़र के अंदर लेके जाएगा, तो यहाँ पे लेके जाएगा। अब सब हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे स्टार्टअप कर रहे हैं, आपने जो है ना क्यूटेक्स का अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, उसको वेरीफाई कैसे करना है, और ये सारी चीज़ें हम स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे, ठीक है। जैसे आप लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे, इसकी एप्लीकेशन भी है, अगर मोबाइल में इंस्टॉल करना चाहे तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। आपने जैसे जो लिंक मैंने आपको दिया है, अगर आप उसको कॉपी करके क्रोम ब्राउज़र के अंदर पेस्ट करेंगे तो उसके बाद जो है ना आपको कुछ इस तरह से पेज आ जाएगा, आपसे वेरिफिकेशन मांगेंगे, ठीक है। आपने क्या करना है, आपकी जो वेरिफिकेशन है उसको आपने कंप्लीट कर लेना है, ह्यूमन वेरिफिकेशन होती है वो आपने कंप्लीट कर लेनी है, और उसके बाद जाके जहाँ पे जो है ना आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। बल्कि अकाउंट क्रिएट नहीं होगा, यहाँ पे जो है ना वो क्या करेगी, आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, आपका फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, उसके बाद अगर आपका गूगल अकाउंट आपके ब्राउज़र के अंदर लॉगिन है तो डायरेक्ट गूगल के थ्रू भी आप यहाँ पे साइन अप कर सकते हैं। ओके, तो लिंक आपने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, आपको यहाँ पे लिंक नज़र भी आ रहा है, जो भी लिंक आपको वहाँ पे मिलेगा आपने उसके थ्रू अकाउंट बनाना है। और हम थोड़ा सा वेट करते हैं, यहाँ पे ये जो यहाँ पे वेरिफिकेशन का प्रोसेस है यहाँ पे कंप्लीट हो जाए, उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप करते हैं। ओके, जैसे ही आपका वेरिफिकेशन का, ह्यूमन वेरिफिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट होगा, उसके बाद कुछ इस तरह से डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। और अभी आपने क्या करना है, आप बिल्कुल फ्रेश हैं, ठीक है। अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है तो अपने अकाउंट को पहले से डिलीट करके आप मेरे लिंक के थ्रू बना लें, जिसमें ये होगा कि आप टेलीग्राम, फ्री टेलीग्राम है, एक वीआईपी है, ठीक है। दोनों में मैं सिग्नल प्रोवाइड करूँगा, पर सबसे ज़्यादा जो सिग्नल प्रोवाइड होंगे वो आपको वीआईपी के अंदर लाइव सिग्नल प्रोवाइड होंगे, ठीक है। तो अगर आपने लाइव सिग्नल फॉलो करने हैं तो फिर जो है ना आपने क्या करना है कि लिंक के थ्रू ही क्रिएट करना है। अगर आपने नॉर्मल ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है तो उसको डिलीट करके न्यू अकाउंट बना लें। सेम आईडी कार्ड से 2-3 अकाउंट बल्कि बन जाते हैं, एक अकाउंट आपने बनाया एक आईडी कार्ड से और पहले वाले को आपने डिलीट कर दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इस तरह
तरह नहीं कि ऑलरेडी पहले वाला भी बना हुआ है फिर आप न्यू बना दें तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी। तो आपने क्या करना है कि एक अकाउंट बनाना है, पहले वाले को आपने लास्ट में डिलीट करना है, न्यू मेल आपको यूज़ करनी पड़ेगी। पहले वाली मेल के ऊपर आपका जो अकाउंट है वो अगेन से क्रिएट नहीं होगा। अब आपका जैसे यहाँ पे डैशबोर्ड आ जाए, आपका सेम प्रोसेस मोबाइल के अंदर भी इसी तरह ही आएगा। और उसके बाद यहाँ पे एक साइन अप वाला आपको बटन नज़र आ रहा है, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे या नीचे लिखा हुआ है क्रिएट फ्री अकाउंट, हम क्या करेंगे साइन अप वाले बटन पे क्लिक करेंगे और उसके बाद कुछ इस तरह से एक डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन वाला ऑप्शन जो है वो सेलेक्टेड है और यहाँ पे आपकी जो कंट्री है वो सेलेक्ट करनी है, जो भी आपको करेंसी चाहिए। वैसे तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा USD आपने सेलेक्ट करना है और आपकी जो मेल है ईमेल जीमेल जो कोई होती है उसको आपने सिंपल क्या करना है यहाँ पे जो है ना टाइप कर लेना है और उसके बाद आपका जो पासवर्ड है उसको आपने टाइप करना है और यहाँ पे ये ऑप्शन आपने चेक करनी है। अगर तो आपकी ब्राउज़र के अंदर आपकी जो मेल है वो ऑलरेडी लॉगिन है तो आपने यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है गूगल, आपने सिंपल क्या करना है गूगल को सेलेक्ट करना है और गूगल को सेलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है यहाँ पे जो है ना ये जो आपकी जो भी मेल होगी उसको आपने चूज़ कर लेना है, टोटल मेल आपकी यहाँ पे आ जाएगी। तो हम सिंपल क्या करते हैं अपनी मेल को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे कंटिन्यू वाला बटन आपको मिलेगा, आपने क्या करना है कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक कर लेना है और जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो है ना कुछ इस तरह से डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा और हमारा जो है ना ट्रेडिंग का या क्यूटेक्स का जो प्लेटफॉर्म है वो यहाँ पे अभी ओपन हो गया। अभी हमने क्या करना है इसको वेरीफाई करना है, फिर हमने ट्रेड प्लेस करनी है और इसके अंदर और भी काफ़ी सारी सेटिंग होती है जो कि मैं आपको बताऊंगा मेन सेटिंग, जिससे जो है ना आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी आगे फ्यूचर में जाके। ठीक है, काफ़ी ऐसा होता है कि आपने फंड डिपॉजिट कर दिया, बाद में जाके आपका जो अकाउंट है वो डिसेबल हो जाते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं। तो वो कौन सी वजह होती है? वो ये वजह होती है कि आपने सेम IP से मल्टीपल अकाउंट क्रिएट नहीं करने, एक ID कार्ड से 3-4 अकाउंट क्रिएट नहीं करने। अगर आपने क्रिएट करना है तो एक करना है पहले वाला, फिर आपने डिलीट कर देना है। ये चीज़ें आपने नोट रखनी है। ठीक है, और दूसरी चीज़ में क्या होती है कि जो भी आप ID कार्ड यूज़ कर रहे हैं, जो भी चीज़ यूज़ कर रहे हैं तो वो आपकी अपनी हो, आपके ऐसे बंदे की हो। अगर आप फैमिली में किसी मेंबर की यूज़ कर रहे हैं तो वो करें, ऐसे थर्ड पर्सन की यूज़ ना करें, क्योंकि इसमें कभी कभी ऐसा होता है फेस कैम वेरिफिकेशन भी मांगते हैं। ठीक है, फेस कैम वेरिफिकेशन में क्या होता है कि आपको जो है ना अपना जो NIC होता है उसको पकड़ के उनको एक सेल्फी देनी होती है। तो वो दोनों चीज़ें जो है ना आपके पास, अगर वो बंदा अवेलेबल नहीं है, आपके पास जस्ट ID कार्ड था, आपने अकाउंट क्रिएट कर लिया और आपका फंड भी बढ़ा था, तो ये वेरिफिकेशन जो है ना तब मांगते हैं जब आप फुल अपना जो अकाउंट का फंड है वो विड्रॉ करना चाहें। ठीक है, तो ये जो एरर है ना आगे जाके आपको थोड़े बहुत आते रहते हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि अपनी जो भी चीज़ें हैं वो अपनी खुद की ही यूज़ करनी है या फिर ऐसे फैमिली मेम्बर की यूज़ करनी है जो आपका कहना मानता हो। अगर उसको सेल्फी चाहिए, कोई भी वीडियो वेरिफिकेशन चाहिए तो आप उसको कहें और वो आपकी वो कोऑपरेट करे आपके साथ। तो ऐसे बंदे का आपको जो है ना क्या करना है कि ID कार्ड यूज़ करना है और उसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पे जो है ना आपके पास कुछ इस तरह से डैशबोर्ड एक ओपन हो गया है। अब हमने क्या करना है, हमने जो है ना अकाउंट तो क्रिएट कर लिया, अब हमने इसकी वेरिफिकेशन करनी है। तो उसके लिए यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे अकाउंट का ऑप्शन नज़र आ रहा है। अगर आप PC में करना चाह रहे हैं तो सेम प्रोसेस होगा, अगर आप मोबाइल में करेंगे तो आपको भी इसी तरह ही शो होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अकाउंट वाला सेक्शन आपको नज़र आ रहा है, आपने यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपकी मेल आएगी। ठीक है, अब पाकिस्तान के अंदर टेलीग्राम जो है वो नहीं चलता, तो उसको आप कैसे चलाएंगे वो सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। और यहाँ पे ये जो नीचे ID नज़र आ रही है ना, ये ID आपने मैं आपको ट्रेडर अपनी जो टेलीग्राम की ID है वो मैं आपको मेंशन कर दूंगा, वहाँ पे आपने मुझे वो ID जो है ना शेयर करनी है, ऑटोमेटिकली आपको VAB के अंदर ऐड कर देंगे। आपने अकाउंट लिंक के थ्रू बनाना है, उसके बाद आपने $30 या $20 आपने डिपॉजिट करने हैं, मिनिमम $20 है। ठीक है, आपने $20 डिपॉजिट करके उसके बाद आपने जो ट्रेडर ID है डिपॉजिट करने के बाद आपने ID सेंड करनी है। ठीक है, उसके बाद हम सिंपल क्या करेंगे कि यहाँ पे जो है ना, क्योंकि देखो ना अगर आपने अकाउंट तो वैसे भी क्रिएट करना है और वैसे भी ये जो पेड क्लासेस है मैं आपको टोटल फ्री में दे रहा हूँ तो इतना तो हक बनता है। ठीक है, आपने ये जो ID है मुझे सेंड करनी है तो आपको यहाँ पे जो है ना ऑटोमेटिकली ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, पेमेंट ऐड करने के बाद अब आपके यहाँ पे मेल शो हो जाएगी, यहाँ पे आपकी ID शो होगी, उसके नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है नॉट वेरीफाइड। ठीक है, हमारा अकाउंट जो है अभी वेरीफाइड नहीं है, हम इसको अभी डिपॉजिट नहीं कर सकते, ट्रेड नहीं कर सकते और भी काफ़ी सारी इसके अंदर प्रॉब्लम आएगी। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको यहाँ पे वेरीफाई करेंगे और यहाँ पे सारी चीज़ें जो है ना हम सबको हम यहाँ पे कवर करेंगे। उसके बाद हम इसके अंदर ट्रेड प्लेस करेंगे और सारी चीज़ें हम करेंगे। बट यहाँ पे जो है ना ये जो है ना मैं किसी और बंदे का यहाँ पे अकाउंट बना रहा हूँ, मेरा ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है, तो वो अकाउंट में अकाउंट आपको छोटा सा दिखा दूंगा कि उसके अंदर हमारी थोड़ी बहुत पेमेंट है और उसके अंदर हम ट्रेड करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि आपने अगर इसकी वेरिफिकेशन करनी है तो यहाँ पे आपका जो फुल नेम है उसको आपने यहाँ पे देना है, फर्स्ट नेम को, और इसके बाद यहाँ पे लास्ट नेम, उसकी डेट ऑफ बर्थ जो भी है आपने देनी है। सबसे पहले यहाँ पे मंथ देना है, उसके बाद उसका डे है और उसके बाद उसका ईयर है जिस ईयर में वो पैदा हुआ था, और उसके बाद यहाँ पे ईमेल वेरिफिकेशन है जो कि अभी तक वेरीफाइड नहीं है। और आपने क्या करना है कि जैसे आप साइन अप करेंगे ना यहाँ पे रीसेंड वाला बटन मिलेगा, तो आपने एक दफ़ा इसको रीसेंड कर देना है। ठीक है, लास्ट में एक दफ़ा रीसेंड करना है और जैसे रीसेंड करेंगे तो आपके मेल के ऊपर चली जाएगी, एक मेल होगी वेरिफिकेशन मेल, तो वो आपके मेल के ऊपर चली जाएगी। ठीक है, और उसको आपने वेरीफाई करना होता है। उसके बाद यहाँ पे जाके आपकी कंट्री आ गई और यहाँ पे आपका एड्रेस आ गया जो कि आपके NIC के ऊपर है और उसको आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं और जो आपकी जो कंट्री ऑटोमेटिकली सेलेक्टेड हो जाएगी जो कि आपकी IP आ रही होगी उस हिसाब से। तो हम क्या करते हैं कि हमारा जो यहाँ पे एड्रेस आ रहा है उसको हम क्या करते हैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी हमारा एड्रेस होगा
और उसके बाद हम क्या करेंगे कि सिंपल जो है ना, जो डेट ऑफ बर्थ है, जो भी नेम है, हर चीज़ को यहाँ पे हम टाइप करके उसके बाद सिंपल हम क्या करेंगे, जैसे आप सारी चीज़ें टाइप कर लेंगे उसके बाद यहाँ पे जो है ना आईडी कार्ड की पिक्चर अपलोड करनी पड़ेगी, फ्रंट बैक, तो वो भी आपके पास होनी चाहिए और स्कैन वाली पिक्चर नहीं होनी चाहिए, क्लियर पिक्चर होनी चाहिए जिसमें आपका जो बैकग्राउंड है वो भी शो हो रहा हो। तो वो क्या होता है कि जल्दी एक्सेप्ट हो जाती है, आपकी इमेज की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, तो फ़ौरन ही जो है ना वेरिफिकेशन हो जाती है। और कभी कभी ऐसा होता है कि आपने उस सेम आईडी कार्ड से अगर पहले अकाउंट बनाया होता है तो इमीडिएटली आपका अकाउंट जो है ब्लॉक हो जाता है, ठीक है। अगर आपका कोई सी एडिटेड है या फिर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है जो कि उनको शक होता है, तो फिर वो जो है ना एक ह्यूमन वेरिफिकेशन में चली जाती है। अदरवाइज़ इसकी जो ऑटो वेरिफिकेशन होती है वो सारी ऑटोमेटिकली चेक करता है और फ़ौरन ही आपका वेरीफाई कर देता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। और यहाँ पे आपने डेट ऑफ बर्थ, वो सारी चीज़ें जो है ना आपने यहाँ पे दे दी हैं, तो मैं यहाँ पे सारी वेरिफिकेशन कर देता हूँ। यहाँ पे जो भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है उन सबको मैं यहाँ पे हाइड करते हुए हर चीज़ को यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ। उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताता हूँ। अब आपकी जो इन्फॉर्मेशन है ना वो सारी यहाँ पे आपने पुट कर लेनी है। और यहाँ पे जो निक नेम लिखा हुआ है ना, ये क्या होता है, जब भी आप ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करते हैं तो इसका जो यहाँ पे होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ, 1 मिनट। हम सिंपल कोई भी एक ओपन कर लेते हैं अकाउंट। और यहाँ पे जो डैशबोर्ड होता है जहाँ पे वो दिखाते हैं कि भाई आज की डेट में कौन बंदा टॉप के ऊपर आया है, कौन सेकंड नंबर के ऊपर आया है, कौन थर्ड नंबर के ऊपर आया है, तो वो सारी डिटेल जो है ना वहाँ पे जो नेम आ रहा होता है ना, वहाँ पे वो वाला जो नेम अगर आप देखना चाहते हैं, देना चाहते हैं, तो वो आप सिंपल क्या कर सकते हैं, यहाँ पे दे सकते हैं इस जगह पे। तो वही ये जो नेम आप देंगे वो उसी जगह पे शो होगा, ठीक है। अब ये जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे आपको शो नहीं हो रही होगी, जो कि मैंने यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, नेम सब कुछ दिया है। तो आपने अपना जो भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो आपने सारी पुट कर लेनी है, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे आप यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करेंगे, टॉप पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्रिएटर लिखा हुआ आ रहा है ना कुछ इस तरह से, ठीक है। तो ये जो क्रिएटर लिखा हुआ आ रहा है, ये वाला जो है नेम अगर आप देखना चाहते हैं, देना चाहते हैं, जिस तरह के लोगों का यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है इस तरह से, तो ये जो नेम है, ये नेम आप देना चाहेंगे तो यहाँ पे आप क्या करेंगे कि यहाँ पे अपना नेम जो भी आप देना चाहें वो यहाँ पे दे सकते हैं। तो ये सिंपल है नेम। अब हमने क्या करना है, सारी चीज़ें देने के बाद आपने क्या करना है, इस सेव वाला बटन जो आपको नज़र आ रहा है, आपने क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमारी जो ईमेल वेरिफिकेशन है अभी तक कंप्लीट नहीं हुई, ठीक है। तो आपने क्या करना है, सिंपल अपनी ईमेल जो है आपने उसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको एक मेल आई होगी, उसकी आपने वेरिफिकेशन कंप्लीट करनी है। तो वो हम सिंपल जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं। ओके, जैसे आप यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आने के बाद आपको कुछ इस तरह से ईमेल वेरिफिकेशन आती है और यहाँ पे कंफर्म बटन लिखा हुआ आ रहा है, कंफर्म द ईमेल, आपने यहाँ पे क्लिक करना है। और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपकी जो ईमेल की वेरिफिकेशन है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। अभी आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहती है, जिसमें आपके आईडी कार्ड की जो फ्रंट बैक पिक्चर होती है वो आपको यहाँ पे पब्लिक करनी होती है। वो कुछ इस तरह से यहाँ पे आ जाती है। यहाँ पे लिखा हुआ है अपलोड डॉक्यूमेंट्स, आपने सिंपल क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है। और यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ से जैसे आप अपलोड कर देंगे, उसके बाद जो उसकी वेरिफिकेशन होगी वो जैसे कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद आपका क्यूटेक्स का जो अकाउंट है वो बिल्कुल फुली वेरीफाइड हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 ऑप्शन आपके पास आ रहे हैं। अगर आप यूएस के हैं तो आपने यहाँ पे यूएस रेजिडेंट को सेलेक्ट करना है। अगर आप यूएस के नहीं हैं तो आपने क्या करना है, नॉन यूएस को सेलेक्ट ही करना है। जिस भी कंट्री के हैं, पाकिस्तान, इंडिया, जिस भी कंट्री के हैं, तो आपने इसको सेलेक्ट करना है। उसके बाद कंटिन्यू वाला बटन आपने प्रेस करना है। और यहाँ पे आपके पास जो भी चीज़ अवेलेबल है, आईडी कार्ड, पासपोर्ट, यहाँ पे और जो भी है रेजिडेंट परमिट जो होता है वो चीज़, या फिर ड्राइविंग लाइसेंस होता है वो चीज़ें, वो सबको यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास आईडी कार्ड है, तो हम क्या करेंगे, अपने आईडी कार्ड को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। पहले उसकी फ्रंट पिक्चर जो है उसको हम अपलोड करेंगे, उसके बाद हम बैक पिक्चर को अपलोड करेंगे और हमारी वेरिफिकेशन यहाँ से कंप्लीट हो जाएगी। तो हम फ्रंट को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। और मेरी जो यहाँ पे आईडी कार्ड है या जो भी पर्सनल चीज़ें हैं यहाँ पे आपको हाइड नज़र आएंगी, क्योंकि एक सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए हाइड करनी पड़ती है। बाकी सिंपल आपने क्या करना है, अपनी पिक्चर यहाँ पे अपलोड कर लेनी है। काफ़ी सिंपल प्रोसेस है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपकी रोटेटेड हैं किसी तरह से भी हैं तो वो उसको आप यहाँ पे पब्लिक कर दें, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद नीचे आपको एक नेक्स्ट वाला बटन मिलेगा, आपने क्या करना है, यहाँ पे नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करना है। और यहाँ पे जो है ना थैंक यू लिखा हुआ आएगा, और इसके यहाँ पे नीचे जो है ना लिखा हुआ आएगा आपकी जो वेरिफिकेशन है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे कंप्लीट हो रही है, ठीक है। आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। अगर इसी तरह से इसी का आईडी कार्ड से अगर ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है तो आपका फ़ौरन यहाँ पे ब्लॉक हो जाएगा, अगर नहीं बना हुआ तो यहाँ पे ब्लॉक नहीं होगा। हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। और वेट करने के बाद यहाँ पे आपको बता देगा कि भाई आइडेंटिटी जो डॉक्यूमेंट है आपका वो ओरिजिनल है नहीं ओरिजिनल, वेरीफाई होता है नहीं होता। तो वो सारी चीज़ें अभी यहाँ पे 1 मिनट के अंदर अंदर आपको यहाँ पे गाइड कर देते हैं। अगर जो आपका डॉक्यूमेंट है उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती तो फिर जो है ना आपको यहाँ पे टाइम लग जाता है, ठीक है, वेरिफिकेशन में। अदरवाइज यहाँ पे लिखा हुआ है हमने जो है ना आपके डॉक्यूमेंट को चेक कर लिया है और आपकी वेरिफिकेशन यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है, फुली वेरीफाइड आप यहाँ पे हो चुके हैं। और यहाँ पे वेरीफाइड का आपको एक बैच पे मिल जाता है, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि इस अकाउंट के ऊपर कोई भी पिक्चर वगैरह सेट करनी है तो वो यहाँ पे आप क्लिक करके अपनी पिक्चर को भी अपलोड कर सकते हैं, अपनी प्रोफाइल सेट कर सकते हैं। अब हमारा जो अकाउंट है वो यहाँ पे बन चुका है, वेरीफाई भी हो चुका है। अब जो ट्रेडर आईडी मैंने आपको बताई है, मैंने कहा कि मेरे लिंक के थ्रू आप क्रिएट करेंगे, तो जो ट्रेडर आईडी है, पेमेंट डिपॉजिट करने के बाद अब डिपॉजिट कैसे करना है वो सारी चीज़ें सीखने के बाद जब आप सब कुछ सीख जाएंगे, उसके बाद आपने जैसे ये स्टेप लेना है तो आपने क्या करना है कि वो ट्रेडर आईडी मेरे को टेलीग्राम पे ऊपर सेंड करनी है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे आपके पास जो है ना कुछ इस तरह से एक मेन डैशबोर्ड आ जाएगा यहाँ पे।
अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे अपने टॉपिक ऊपर जाते हैं, यहाँ पे इस जगह पे, और यहाँ पे आने के बाद हमने क्या किया कि हमारा जो फर्स्ट था वो मैंने आपको बता दिया, सेकंड था, और यहाँ पे अकाउंट जो हमने उसको बना लिया, ठीक है। अब इसके बाद एक चीज़ और होती है, यहाँ पे हमने अकाउंट को वेरीफाई भी कर लिया। एक चीज़ और होती है, न्यूज़ ट्रेड होती है। काफ़ी सारी चीज़ें आपने सुनी होगी कि लोग जो है ना वो न्यूज़ ट्रेड करते हैं, वो 100% बल्कि 99% जो वो विन होती है। 1% होता है उसके लॉस होने के चांस, बाकी 99% वो विन होती है, और लोग उसके ऊपर पूरा अकाउंट लगा देते हैं। और उसमें क्या होता है कि एक दिन के अंदर वो आती है, या फिर एक वीक के बाद आती है, या फिर एक मंथ के बाद आती है, उसमें आपका अकाउंट की जो है ना अच्छी खासी ग्रोथ हो जाती है, और उसमें आपके लॉस होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम होते हैं, ठीक है। तो वो कैसे करते हैं वो भी मैं आपको यहाँ पे नेक्स्ट आगे जाके बताता हूँ, ठीक है। तो इसको फिलहाल हम टिक कर देते हैं, या फिर अनटिक ही रहने देते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो है ना हमने क्या करना है कि क्यूटेक्स का ओवरव्यू जो है ना वो मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि हमारा जो क्यूटेक्स का अकाउंट है हमने बना भी लिया है, वेरीफाई भी कर लिया है, सब कुछ कर लिया है। तो हम क्या करेंगे, अब जो है ना इसके अंदर हम डिपॉजिट करेंगे, और बाकी सारी चीज़ें इसके अंदर हम देखेंगे, ठीक है। ओके, तो सिंपल हम क्या करते हैं कि मैं एक छोटा सा अकाउंट यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ, हमारा ओरिजिनल अकाउंट, ठीक है। और इसके अंदर मैं आपको सारी चीज़ें बताता हूँ। बाकी आपका जो लाइव अकाउंट होगा जिसके अंदर फंड वगैरह कुछ भी नहीं होगा, तो आपका कुछ इस तरह से यहाँ पे शो होगा। ओके, जैसे आपका शो हो जाएगा, जैसे आप फर्स्ट टाइम डिपॉजिट करते हैं, एक इसके बोनस कोड जो होते हैं वो भी मैं आपको टेलीग्राम के अंदर प्रोवाइड करता रहता हूँ, जिसमें आपको 70%, 80%, 50% आपको यहाँ पर बोनस मिलता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने $100 आपने डिपॉजिट किया है, तो आपको अगर 70% बोनस मिल रहा है, तो $170 आपके अकाउंट के अंदर डिपॉजिट हो जाएंगे, जिसमें आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। और बट उसके कुछ रूल होते हैं जो कि मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। जो डिपॉजिट फ़ंड होता है उसके कुछ रूल भी होते हैं, तो वो भी मैं आपको यहाँ पे डिपॉजिट फ़ंड के बाद यहाँ पे इस जगह पे हम क्या करेंगे, बोनस फ़ंड, इसका मैं आपको बताऊंगा डिटेल के अंदर कि इसका प्रोसेस क्या होता है, इसको आप विड्रॉ करना चाहें तो वो कैसे कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको इसके अंदर बताऊँगा, ठीक है। ओके, तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे जो है ना हमारा अकाउंट जो है वो अकाउंट बन चुका है, ठीक है। अब हमारा जो क्यूटेक्स का ओवरव्यू है वो मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ मिलने वाली है। ओके, ये इसका एक मेन डैशबोर्ड है। आप इसकी एप्लीकेशन अगर डाउनलोड करनी है क्रोम ब्राउज़र पे जाके, क्यूटेक्स की वाली वेबसाइट पे जाके, वहाँ पे आपको एप्लीकेशन मिल जाएगी। प्ले स्टोर पे जाएंगे, क्यूटेक्स आप सर्च करेंगे, अब एप्लीकेशन आपको मिल जाएगी। बट वहाँ पे एक प्रॉब्लम आपको क्या आती है कि जब भी आप साइन अप करने जाते हैं ना, तो साइन अप आपने गूगल के थ्रू किया है, ठीक है। हमने कोई मेल वगैरह वहाँ पे टाइप नहीं की, पासवर्ड टाइप नहीं किया, और हमने वहाँ पे जब क्यूटेक्स के एप्लीकेशन के अंदर लॉगिन करना होता है, तो वहाँ पे वो कहते हैं भाई अपना पासवर्ड यहाँ पे एंटर करें। वो पासवर्ड आपको कहाँ पे मिलेगा, जैसे आप अकाउंट क्रिएट करेंगे, जो भी आपकी मेल होगी वहाँ पे एक मेल आपको आती है जो कि यहाँ पे वेलकम मेल होती है। और इसके अंदर अगर आप चाहेंगे तो यहाँ पे एंड के ऊपर ना एक यूर पासवर्ड लिखा होता है, और ये पासवर्ड आपको कुछ इस तरह से मिल जाता है, ठीक है। अगर इसको आप चेंज करना चाहते हैं वो भी आप चेंज कर सकते हैं, बट जो फर्स्ट पासवर्ड आपका होता है, अगर आपने गूगल के थ्रू डायरेक्ट लॉगिन किया है, साइन अप किया है, तो कुछ इस तरह से आपको मेल कर देते हैं पासवर्ड आपका, ठीक है, ताकि आप एप्लीकेशन में लॉगिन कर सको। तो ये चीज़ें यहाँ पे होती है। ओके, तो हम क्या करेंगे, अब इसका ओवरव्यू मैं आपको दिखा देता हूँ। ऊपर तो एक पॉपअप आपको मिल रहा है यहाँ पे कि भाई अगर आप डिपॉजिट करेंगे तो 30% आपको यहाँ पे बोनस मिल जाएगा, ठीक है। बोनस के मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट थोड़ा सा आगे। बाकी यहाँ पे ये मैन डैशबोर्ड है, ठीक है। अब मैन डैशबोर्ड क्या आता है, यहाँ पे जो है ना एक लाइव अकाउंट आपको शो हो रहा है, जो कि बिल्कुल हमारा फ्रेश अकाउंट है, तो $0 यहाँ पे शो हो रहे हैं। और हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जो है ना अगर हमने बिल्कुल स्टार्टअप वाले हैं, तो अब मैं आपको रिकमेंड करूँगा आपने डेमो के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ट्राई करनी है। बट जो एक्सपीरियंस आपको लाइव अकाउंट के ऊपर आता है ना, वो आपको डेमो के ऊपर नहीं आता, ठीक है। तो आपने थोड़ा बहुत डेमो के ऊपर ट्राई कर लेना है। बाकी अगर सीखना है तो आपने लाइव अकाउंट के ऊपर ही सीखना है, $10-12 आपने ऐड कर लेने, ज़्यादा ऐड नहीं करना, $1 की ट्रेड करनी है। और सिंपल आपने अकाउंट को बचा के रखना है। आपने जो है ना देखो, स्टार्ट के ऊपर जो ट्रेडर होता है, अगर अपने अकाउंट को मैनेज भी कर लेता है, बचा भी रहता है ना, तो उसको मतलब कि इतनी थोड़ी बहुत समझ आ गई, ठीक है। एक होता है कि फुल उसने अमाउंट लगा ली, ऐसा सीन नहीं होता ट्रेडिंग के अंदर, ठीक है। अपने अकाउंट को बचाना होता है, मैनेज करना होता है, डेली अपना प्रॉफिट बुक करना होता है, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती है। वो सारी जब आप ये आपकी क्लास एंड होगी, ठीक है, तो आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएगी। हमने क्या करना है कि हमारा ये मेन डैशबोर्ड है, यहाँ पे हमारा अगर डेमो ओपन करना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे डेमो आ जाएगा, यहाँ पे लाइव आ जाएगा। और अगर हमने बैलेंस को हाइड करना है तो यहाँ पे हम हाइड अनहाइड भी कर सकते हैं। यहाँ पे ये हुआ गया, यहाँ पे ओवरव्यू, यहाँ पे डिपॉजिट कर सकते हैं, यहाँ पे विड्रॉ कर सकते हैं। आगे जाके मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताता हूँ। उसके बाद यहाँ पे जो है ना, अगर ये यहाँ पे ये जो आपको 3 लाइन नज़र आ रही है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये सारा यहाँ पे ओवरव्यू आपको नज़र आ रहा है। हम डेमो को क्रॉस करके यहाँ पे हम लाइव ही कर लेते हैं, ऊपर लाइव ओपन कर लेते हैं, ताकि ये ना हो कि भाई बंदा डेमो के ऊपर सिखा रहा है। मैं आपको यहाँ पे जाके प्रैक्टिकल अपने अकाउंट के ऊपर यहाँ पे समझा देता हूँ, ठीक है। अब जैसे आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा, यहाँ पे आपकी लाइव अकाउंट के अंदर ये बैलेंस आपका जो होगा वो शो हो जाएगा, आपका डेमो अकाउंट यहाँ पे शो होगा। और यहाँ पे जो है ना मेल, मेरी पर्सनल मेल है, वो आपको यहाँ पे शो नहीं होगी, और ट्रेडर आईडी भी आपको यहाँ पे शो नहीं होगी। अब आपने क्या करना है कि यहाँ पे जो है ना हमने इसके ऊपर ट्रेड प्लेस करनी है। बट ओवरव्यू में ये है कि यहाँ पे जो है ना आपके पेयर आ जाते हैं, ये पेयर होते हैं, ठीक है। ये जो आपको USD BTT नज़र आ रहा है, USD PRL, यहाँ पे प्लस वाला निशान है, यहाँ पे क्लिक करेंगे मोबाइल के अंदर, ये नीचे यहाँ पे शो होता है लेफ्ट साइड के ऊपर। तो यहाँ पे ये आपको काफ़ी सारे मिल जाते हैं, ठीक है। GBP, AUD, USD, EGP, ठीक है। और यहाँ पे इन सब के सामने OTC लगा हुआ है। OTC का मतलब ये होता है, इस ये जो क्यूटेक्स है ना, इसमें 2 मार्केट चलती है, ठीक है। इसमें पहली मार्केट ये चलती है कि भाई एक
ओटीसी मार्केट होती है। ओटीसी में ये होता है कि वो जो है ना 24 आवर्स आपकी मार्केट चलती रहेगी, जब भी आप रात के 12 बजे ट्रेड करना चाहें तो आप उसके ऊपर ट्रेड कर सकते हैं। और दूसरी ट्रेड इसमें होती है लाइव, जिसमें ओटीसी नहीं लिखा होता। अगर मैं इसको एंड के ऊपर स्क्रॉल करके जाता हूँ, अभी तो यहाँ पे शो नहीं हो रही, बट लाइव मार्केट में यहाँ पे आपको ओटीसी नहीं मिलेगा, ठीक है। और लाइव मार्केट 5 से 6 दिन ओपन होती है, हर टाइम ओपन ही होती है। और आज तो वैसे भी संडे है, तो संडे वाले दिन जो है ना वो क्लोज होती है, ठीक है। तो आपने अगर ट्रेड करनी है स्टार्ट के ऊपर है तो आपने लाइव मार्केट के ऊपर ही ट्रेड करनी है। वो कैसे करनी है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ओटीसी के ऊपर हम ट्रेड करेंगे। ओटीसी के ऊपर ट्रेड करना काफ़ी ज़्यादा टफ होता है बनिस्बत आपकी लाइव मार्केट के, ठीक है। लाइव मार्केट में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम्स आपको नहीं आती और लाइव मार्केट जल्दी खाली हो जाती है। इस वजह से जो है ना लोग बैठे होते हैं लाइव मार्केट के इंतज़ार में, जैसे वो आ रही है तो लोग उसके ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट कर देते हैं। और जो ओटीसी होती है वो ज़्यादा टफ होती है बनिस्बत लाइव मार्केट के, ठीक है। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। स्टार्ट के ऊपर जो काफ़ी सारे लोग होते हैं वो लाइव मार्केट के ऊपर ही ट्रेड करते हैं, क्योंकि लाइव मार्केट इतनी ज़्यादा जो है ना वो टफ नहीं होती। ओके, तो यहाँ पे जो है ना ये सारे पेयर मैंने शो किए रहे हैं। यहाँ पे सारे पेयर शो हो रहे हैं। अगर इनको ऐड करना है तो सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपका कुछ इस तरह से ऐड हो जाएगा। और हमने जो ट्रेड प्लेस करनी होती है हम इन्हीं पेयर के ऊपर ही करनी होती है। यहाँ पे USD GBP। अब इसके अंदर एक चीज़ और अगर आपने नोट की हो तो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे 93% लिखा हुआ है, 93 और यहाँ पे 92% और यहाँ पे 90%। ये क्या चीज़ होती है, ये चीज़ होती है कि भाई अगर आपने $1 अगर इन्वेस्ट किया है ना तो $1 में आपको 93 सेंट मिलेंगे, ठीक है। आपको फुल पेमेंट नहीं मिलेगी। इस तरह नहीं है कि आपने जो है ना अगर $1 लगाया तो 1 का आपको $2 मिल जाएगा प्रॉफिट, इस तरह से ही नहीं होता, ठीक है। अगर आपने $1 लगाया तो आपको 93 सेंट मिलेंगे और 7 सेंट जो होते हैं वो क्यूटेक्स खुद रखती है, ठीक है। अगर आपका अकाउंट VIP है तो उसमें आपकी परसेंटेज बढ़ भी सकती है, आपको 97% मिल जाता है, 96% मिल जाता है। ये आपके अकाउंट के ऊपर डिपेंड करता है, जितना ज़्यादा बैलेंस होगा उतना परसेंटेज आपको ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। उनके अंदर 2000-3000 बैलेंस होता है, उसको जो है ना यहाँ पे 93% मिलता ही है, जिसके $10 उसको भी 93% ही शो होता है, ठीक है। और उसको प्रॉफिट जो होता है, अब आपने ज़्यादा ट्रेड करनी है वो आपने 93% के ऊपर ही करनी है, 92, 93, 90%, 85% इतने तक ही करनी है। उससे ज़्यादा कम वालों के ऊपर अकाउंट आपने जो है ना अपनी अमाउंट के ऊपर रिस्क नहीं लेना, ताकि अगर आप रिस्क ले भी रहे हैं तो आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट तो हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये शो कर रहा है कि भाई अगर आपने $1 लगाना है तो आपको 92 सेंट मिलेंगे, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे जो है ना अभी यहाँ पे 92 चल रहा था, अभी यहाँ पे 93 चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर लोगों को ज़्यादा लॉस होने लग जाता है तो फिर क्या होता है, यहाँ पे ये बढ़ जाता है। अगर लोग इससे पैसा निकाल लेते हैं तो ये परसेंटेज कम हो जाती है, ठीक है। ये मेन चीज़ें हैं जो कि मैं आपको सिंपल वर्ड में बता रहा हूँ। अगर आप पेड कोर्स भी करेंगे तो सेम चीज़ें यहीं पे मिलने वाली है। और 15 डेट को मैं अपने ऑफिस के अंदर वैसे भी पेड कोर्स कर रहा हूँ, जिसको भी ज्वाइन करना है वो वहाँ पे भी ज्वाइन कर सकता है, लाइव क्लासेस ले सकते हैं, उस पर काफ़ी सारे बेनिफिट और भी आपको मिलेंगे। बाकी यहाँ पे ये नहीं है कि यहाँ पे जो क्लास मैं दे रहा हूँ, जो चीज़ें यहाँ पे मैं सिखा रहा हूँ वो वहाँ पे नहीं सिखाऊंगा, वहाँ पे भी चीज़ें सिखाऊंगा, सेम टू सेम होगी। थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा, क्योंकि वहाँ पे ये होता है जब क्लास चल रही होती है स्टूडेंट्स को काफ़ी सारे वहाँ पे साथ साथ क्वेश्चन आ जाते हैं, तो वहाँ पे उनको सीखने को कुछ ज़्यादा मिल जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें होती है। बाकी 15 डेट को है क्लास, मैं आपको लोकेशन वगैरह सब कुछ सेंड कर दूँगा कोर्स की, और सारी डिटेल सेंड कर दूँगा। अगर इसको ज्वाइन करना हो तो वहाँ पे ऑफिस के अंदर आके लाइव क्लासेस ले सकते हैं। और वहाँ पे ऑनलाइन उसकी क्लासेस भी होंगी, ऑनलाइन अगर आप क्लासेस लेना चाहें, वर्कशॉप होंगी, वो भी हम करेंगे। वो मैं आपको बता दूंगा आपने कैसे करनी है ज्वाइन, ठीक है। और उसका पेड क्लासेस भी होंगी, ठीक है। ये नहीं है कि पेड क्लासेस नहीं होंगी, पेड भी होंगी। ये मैं उन लोगों के लिए कर रहा हूँ जिनके पास इतना ज़्यादा बजट नहीं है। और ये मैं कहता हूँ कि अगर आप ये चीज़ें सीख ले आते हैं तो आपको पेड कोर्स करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप फिर भी इंटरेस्टेड है तो भाई आप वेलकम, ऑफिस आ रहे हैं यहाँ पे जो है ना मैं आपको क्लासेस वगैरह बाकी बैच के साथ प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। अगर आप लाइव लेना चाहते हैं, मेल है फीमेल है जो भी है, तो आपको वहाँ पे लाइव क्लासेस भी मिल जाएंगे, ठीक है। अब सिंपल क्या करेंगे कि यहाँ पे ये जो है ना ये टोटल आपके पेयर आ रहे हैं जिसके ऊपर हमने ट्रेड करनी होती है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे क्या चीज़ है, हम ये जो 3 लाइन नज़र आ रही है हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको स्पोर्ट मिल जाएगा, यहाँ पे आपको अकाउंट मिल जाएगा, और यहाँ पे टूर्नामेंट है, और यहाँ पे आपकी मार्केट शो हो रही है। और यहाँ पे 3 डॉट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका एनालिसिस है, और यहाँ पे टॉप और यहाँ पे सिग्नल वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पे आ रही है, ठीक है। अब इनमें जो मेन चीज़ है जो कि आपके काम की है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो हमारा जो यहाँ पे क्लिक करेंगे ना, बिल्कुल टॉप के ऊपर आएंगे, तो यहाँ पे जैसे आएंगे और आपने क्या करना है, यहाँ पे जो है ना एक अकाउंट आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। सबसे पहले जो सेटिंग करनी होती है, जैसे आप साइन अप कर लें, वेरीफाई कर लें अकाउंट को, उसके बाद आपको कुछ सेटिंग करनी होती है, ठीक है। मैं आपको इस अकाउंट को भी बता देता हूँ, इसको हमने फ्रेश बिल्कुल बनाया है। तो ये जो अकाउंट है ना, आपने क्या करना है, इस अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है, और जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे कुछ इस तरह से आपके पास शो हो जाएगा। अभी आपने क्या करना है, यहाँ पे जो टाइम जोन आपको नज़र आ रहा है ना, आपको वैसे मोबाइल के अंदर भी थोड़ा बहुत इधर उधर हाथ मारेंगे तो आपको मिल जाएगा टाइम जोन कहाँ पे होता है। आपने इसको 5:30 करना है था। 5:30 में ये होगा कि मैंने 5:30 सेलेक्ट किया होगा, आपने कोई और सेलेक्ट किया होगा, तो आपने क्या करना है 5:30 सेलेक्ट करना है, जिसमें यह होगा कि हम मेरे को और आपको जो टाइमिंग है ना ट्रेड की वो सेम शो होगी। मैं अगर आपको सिग्नल प्रोवाइड करता हूँ फ्री ग्रुप में, पेड ग्रुप में, VIP ग्रुप में, तो वहाँ पे जो है ना आपके सिग्नल लेट नहीं होंगे, ठीक है। मैं आपको कुछ सेकंड पहले बता दूंगा कि भाई यहाँ पे आपने अप पे प्लेस करनी है ट्रेड, यहाँ पे डाउन पे प्लेस करनी है, हमने एनालिसिस करना होता है, सब कुछ करना होता है, और काफ़ी दिमाग खपाने के बाद हमने आपको ट्रेड बतानी होती है, आपको कोई टेंशन नहीं होती, ठीक है। तो आप उन ट्रेड को भी फॉलो कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको डेली के ऊपर 3-4 सिग्नल अगर मिल जाते हैं,
अगर आप $1 की ट्रेड भी प्लेस करते हैं, $2 की ट्रेड प्लेस करते हैं अपने अकाउंट के हिसाब से, और वो आगे कैसे अपने अकाउंट को मैनेज करना है वो मैं आपको जब क्लास में बताऊंगा तो आपको समझ आ जाएगी आपने कैसे कितनी पेमेंट की ट्रेड प्लेस करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास कुछ इस तरह से आ जाएगा। आप यहाँ पे जो है ना आपने +530 जो है ना उसको आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, UTC +530 जो कि यहाँ पे शो हो रहा है, UTC +530 आपने इसको सेलेक्ट करना है, और सेलेक्ट करने के बाद आपने इसको कर देना है सेव। ठीक है, और दूसरी चीज़ यहाँ पे इसकी 2 स्टेप है, ये जो 2 ऑप्शन है ना, विड्रॉवल का फंड, यहाँ पे OTP और यहाँ पे ये वाला है OTP, तो ये दोनों चीज़ों को आपने ऑन रखना है। ठीक है, अपने पासवर्ड को अगर चेंज वगैरह करना है तो वो सिंपल आप ओल्ड पासवर्ड जो आपको मेल के ऊपर आया हुआ था उसको यहाँ पे पेश करेंगे, और न्यू पासवर्ड जो भी आप रखना चाहे वो सिंपल आप यहाँ पे रखेंगे, तो यहाँ पे जो है ना आपकी इसकी वेरिफिकेशन हो जाएगी। ठीक है, अब इसके अंदर यहाँ पे जो है ना जो चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी। अब इसकी करेंसी अगर चेंज करना चाहे तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे जो भी आपकी पेमेंट होगी उसको आप किसी भी करेंसी के अंदर कन्वर्ट करना चाहे तो वो यहाँ पे आप कर सकते हैं। ओके, तो हम आते हैं अगेन यहाँ पे अपनी ट्रेड के ऊपर। अब इसका ओवरव्यू मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पे हम हमारी जो लेफ्ट साइड है इसमें मैंने आपको बता दिया। अब इसके अंदर एक और चीज़ होती है टूर्नामेंट। टूर्नामेंट में क्या चीज़ होती है, टूर्नामेंट में ये होता है कि भाई आप $1 इनको पे करें और 2 दिन के आपका टाइम होता है। वैसे आप नहीं होते, आप काफ़ी सारे इसके अंदर और भी लोग होते हैं। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो कितने लोगों ने यहाँ पे ज्वाइन किया हुआ है। यहाँ पे वैसे कि अभी जो है ना स्टार्टेड है। ठीक है, और इसके अंदर जो नंबर ऑफ यहाँ पे तो और चीज़ है, एक और चीज़ इसके अंदर होती है जो कि इसके अंदर काफ़ी सारे लोगों ने वैसे यहाँ पे ज्वाइन किया हुआ है। ठीक है, अब इसके अंदर सीन ये होता है कि भाई ये जो है ना आपसे $1 लेते हैं और आपको $3000 प्रोवाइड करते हैं, और आपको 3 दिन या 4 दिन का या 2 दिन का, यहाँ पे वैसे तो ड्यूरेशन 2 दिन लिखी हुई है, तो 2 दिन का आपको टाइम देते हैं। ठीक है, आप 2 दिन के अंदर जिस बंदे ने जितने ज़्यादा डॉलर बनाए, ठीक है, उसको उतनी ज़्यादा जो है ना ये प्राइस मिलती है। $1300 सबसे टॉप वाले के ऊपर मिलती है, उसके बाद $800, उसके बाद $400, उसके बाद $300, उसके बाद $200। ठीक है, अब सबसे जो टॉप के ऊपर बंदे ने बनाए हुए हैं वो यहाँ पे बनाए हुए $53,000, शायद आप $53,000 उस बंदे ने $3000 से बनाए हुए हैं। तो भाई सोच सकते हैं आप रियल अकाउंट में ये बंदा कैसे कितनी अर्निंग कर रहा होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, ये आपको अगर स्टार्टअप के ऊपर है तो भाई ये चीज़ें आप ट्राई करें। $1 आपका लगेगा, आपको ना एक मौका मिल जाएगा, प्रैक्टिस भी कर सकेंगे। हो सकता है आप यहाँ पे कर जाएँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, हर बंदा कर सकता है, इतना ज़्यादा टफ नहीं है ये चीज़ें। बाकी इसमें यह होता है कि देखो ना, सीखना तो एक अलग चीज़ है ना, इसमें जितना प्रैक्टिस करेंगे कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो कि आपको प्रैक्टिस से ही समझ आती हैं। बाकी अगला बंदा जितना भी सर खपाए आपको समझ नहीं आएगी जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे, और प्रैक्टिस वो भी जब आप लाइव अकाउंट के ऊपर करेंगे। डेमो के ऊपर भी आपको इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होगा। काफ़ी सारे लोग कहते हैं भाई डेमो के ऊपर ट्राई करो, डेमो के ऊपर ट्राई करो। डेमो के ऊपर आपको वो समझ नहीं आएगी जो आपको लाइव अकाउंट के ऊपर आएगी। अगर आपको देखो ना, आपको जब ट्रेड खुद प्लेस करोगे ना आपको पता चल जाएगा कि भाई लाइव अकाउंट के ऊपर जब हम ट्रेड प्लेस करते हैं तो कैसे दिल धक धक करता है, और जब हम डेमो वाले पे करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है हमें पता ही नहीं होता। ठीक है, तो ये जब आप खुद चीज़ें ट्राई करोगे तो आपको खुद ही समझ आ जाएगा भाई लाइव और डेमो में कैसा फ़र्क होता है। ठीक है, तो आपने कोशिश करनी है, मैं आपको बता रहा हूँ, आपने 1-2 दिन डेमो को ट्राई करें, बट उसके बाद आप लाइव के अंदर $10 पे डिपॉजिट करके उसके ऊपर आप सीखें। ठीक है, वहाँ पे आपको समझ आएगी रियल में कि भाई ट्रेडिंग क्या होती है। और मैं अगर अपने पैसे लगा रहा हूँ वहाँ पे आपको खुद के पैसे जा रहे होते हैं और आपको पता चल रहा होता है। ठीक है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा अगर आपने सीखना है तो लाइव के अंदर ही सीखें। ठीक है, इतना ज़्यादा फंड देखो, रिस्क उठाना है तो आपने कम में उठाना है स्टार्ट के ऊपर। जब आपको समझ आ रहा है फिर आप $1000 की ट्रेड करें। मैं आपको दिखाऊंगा, आपने भी खुद $1000 के ट्रेड प्लेस किए हुए हैं। ठीक है, तो उसका उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होती, आपको पता है कि भाई अगर लॉस भी हो जाता है मैं इसको रिकवर कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ें होती है आपके लाइव अकाउंट के अंदर। ओके, तो यहाँ पे जो है ना आपका क्या होता है कि ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे शो हो रही होती है। ओके, तो यहाँ पे आप अगर हिस्सा लेना चाहें तो $1 आप उनको पे करेंगे, और यहाँ पे जो है ना आपका जो है ना अकाउंट यहाँ पे वेरीफाई हो जाएगा। अब इसमें एक और चीज़ काफ़ी सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि भाई हम इसमें मिनिमम डिपॉजिट कितना कर सकते हैं मिनिमम, तो कम से कम आप इसके अंदर $10 इसके अंदर डिपॉजिट कर सकते हैं। $10 पाकिस्तानी रुपीज़ में 2500-3000 बनेगा। ठीक है, इसको आप डिपॉजिट कर सकते हो, और बाकी आप $10 से $1000 भी निकाल सकते हैं, और $10 से आप डेली का $3 $4 इजीली निकाल सकते हैं। वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कैसे आपने निकालनी है। ठीक है, जब आपको समझ आ जाएंगे भाई फिर $10 से, इसमें ये नहीं है कि आपने $10 डाले अपने $1000 निकाला तो आपको विड्रॉ नहीं देंगे, ऐसा कोई सीन नहीं है। ठीक है, अपना $10 से $1000 निकाला फिर भी आपको विड्रॉ देंगे, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आती। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे आप अगर टूर्नामेंट में आए तो यहाँ पे एक और चीज़ भी होती है। फ्राइडे को आपको जो है ना एक और यहाँ पे मिलता है, फ्राइडे को भी आपको मिल जाता है, जिसमें आपको $1 भी पे नहीं करना पड़ता, आपको $0 पे करना पड़ता है। और उसके बाद आपको सुबह 6 से शाम 6 तक आपको टाइम दिया जाता है। उसमें जिस बंदे ने जितना ज़्यादा जो है ना पेमेंट बना ली, ठीक है, यहाँ पे $100 दिया जाता है। वैसे तो $600 लिखा हुआ है, बट आपको जो है ना यहाँ पे लिखा होता है $100। ठीक है, तो $100 आपको दिया जाता है। उससे आपको जो है ना अकाउंट को ग्रो करना होता है। जिसने शाम तक सबसे ज़्यादा ट्रेड की होती है, सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट किया होता है, उसको जो है ना यहाँ पे प्राइज़ मिल जाता है $300, $200 और $100। तो ये चीज़ें वहाँ पे उसको मिल जाती है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे जो है ना ये चीज़ें हैं। आपको फ्राइडे डील को भी आप ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, बाकी वही चीज़ है कि आप जब तक लाइव पे ट्राई नहीं करेंगे, अपने लाइव बैलेंस के ऊपर ट्राई नहीं करेंगे, तब तक आपको जो है ना इतनी ज़्यादा समझ नहीं आएगी। ठीक है, ये आपको मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। ओके, तो हम क्या करेंगे कि
आप देखो ना डैमो में ये होता है, आप एक ट्रेड करेंगे, दो करेंगे, तीन करेंगे, आपकी ट्रेड हर ट्रेड विन हो गई है। और जब आप लाइव में जाएंगे तो आपकी एक ट्रेड करेंगे, दो करेंगे, तीनों की तीनों लॉस भी हो जाती है। ठीक है, मार्केट वही चल रही होती है, मार्केट चेंज नहीं होती, आपका माइंड सेट चेंज हो जाता है। आपकी जब पर्सनल पेमेंट लगी होती है आपको पता चल जाता है वहाँ पे। ठीक है, तो फिर जो है ना जहाँ पे ट्रेड प्लेस करनी होती है आप डरते हैं कि भाई यहाँ पे लॉस ना हो जाए, और जहाँ पे आप डर जाते हैं वहाँ पे फिर आप ट्रेड प्लेस नहीं करते, और वो जो है ना आपके हिसाब से चल रही होती है। और जहाँ पे आपको लगता है कि भाई यहाँ पे जाएगी और वहाँ पे आप ट्रेड प्लेस नहीं करते, तो क्या होता है कि वहाँ पे जो है ना मार्केट अपोजिट चली जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं। लाइव जो अकाउंट है उसके अंदर बंदा थोड़ा जो है ना पीछे रहता है। ठीक है, सोचता है कि भाई यहाँ पे ट्रेड प्लेस करूँ, यहाँ पे प्लेस ना करूँ, तो ये चीज़ें होती है। डेमो में ये चीज़ नहीं होती, वो जब करता है दिन 3-4 ट्रेड लगा दी। ठीक है, तो ये चीज़ें होती है इसके अंदर लाइव और डेमो के अंदर। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे जो है ना कुछ इस तरह से आ गया लाइव बैलेंस का, मैंने आपको बताया। अब यहाँ पे एक ऑप्शन होता है डिपॉजिट का, और यहाँ पे विड्रॉ कर सकते हैं। और यहाँ पे जो है ना आपने जो भी पेयर खोला होता है वो यहाँ पे शो कर रहा होता है कि मैंने USD CAD OTC ओपन किया हुआ है। जब भी आपको सिग्नल मिलता है तो कुछ इस तरह से लिखा होता है कि भाई USD CAD OTC पेयर ओपन करें और उसकी 1 मिनट की ट्रेड प्लेस करें। ठीक है, अब 1 मिनट की ट्रेड, अब इसमें ना एक चीज़ और होती है, यहाँ पे पेयर शो हो गया। अब यहाँ पे एक ऑप्शन होता है टाइम, और यहाँ पे अगर मैं इसको स्विच टाइम करता हूँ तो यहाँ पे टाइमर आ जाता है। ठीक है, दो चीज़ें इसके अंदर होती है, एक होता है टाइम। ठीक है, ट्रेड जब आप प्लेस करेंगे ना वहाँ पे आपको दो चीज़ें मिलती हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज़ आपको मिलती है टाइम, दूसरी चीज़ मिलती है टाइमर। ठीक है, और हम ज़्यादातर जो ट्रेड करते हैं हम करते हैं टाइम के ऊपर, और काफ़ी सारे लोग जो है वो ट्रेड करते हैं टाइमर के ऊपर। ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट जब भी हम आपको कहें कि भाई हम अगर आपको सिग्नल हमारे फॉलो करते हैं, किसी बंदे की भी फॉलो करते हैं, वो आपको क्लियर बताता है कि भाई आपने टाइम सेलेक्ट करना है ना कि टाइमर करना है। ठीक है, अब ये जो आपको ये 70 यहाँ पर डबल डॉट लिखा हुआ है और 53 लिखा हुआ है, तो ये होता है टाइम वाली ट्रेड। ठीक है, अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। और अगर मैं स्विच पे क्लिक करता हूँ यहाँ पे होती है टाइमर वाली ट्रेड। ठीक है, अब इसका डिफरेंस क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। ओके, तो हम क्या करते हैं कि हम सबसे पहले टाइम को सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, टाइम को सेलेक्ट जैसे आप करेंगे, अब हमारा यहाँ पे जो है ना 17:53 लिखा हुआ है, मैं पहले वाले को सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, अब इसमें सीन ये होता है कि जो हमारा होता है टाइम वाला, ठीक है, टाइम वाले क्या होता है, वो जो हमारी ट्रेड होती है वो होती है 1.5 मिनट की। ठीक है, 1.5 मिनट से 30 सेकंड से पहले पहले आपको ट्रेड प्लेस करनी होती है। हमारा जो कैंडल है ना, अब इसमें ये चीज़ है कि ये जो ये कैंडल होता है, इसको कैंडल कहते हैं। ठीक है, ये 1 मिनट के अंदर ये कैंडल बन रहा है, यहाँ पे ये कैंडल बन रहा है, यहाँ पे कैंडल बन रहा है, ये कैंडल बन रहा है। ठीक है, और इसके साथ ये जो छोटी पतली सी लाइन खड़ी है ना, इसको विक कहते हैं। ठीक है, ये स्टार्टअप वाले हैं, तो उन चीज़ों को मैं थोड़ा सा ब्रेक में समझा रहा हूँ, बाकी जब आप एक दफ़ा वीडियो को देख लेंगे तो भाई आपको जो है ना ये चीज़ें बाद में ईजी लगेंगी। ठीक है, इतने ज़्यादा टफ नहीं लगेंगी। ओके, तो यहाँ से अब हमने जो टाइमिंग सेलेक्ट की हुई है कि भाई ये जो एक कैंडल बन रहा है ना, ये 1 मिनट के बाद एक कैंडल बने। अगर इसको चेंज करना चाहे तो यहाँ पे 1 मिनट लिखा हुआ है, इसको आप 5 सेकंड भी कर सकते हैं। अब 5 सेकंड बाद यहाँ पे आपकी एक ट्रेड जो है एक यहाँ पे कैंडल है वो यहाँ पे बनेगी 5 सेकंड बाद, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप अगर चेंज करना चाहें तो वहाँ पे सिंपल अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं। आप 5 सेकंड बाद हमारी एक कैंडल बन रही है, तो हम सिंपल इसको 1 मिनट ही रहने देंगे। अब यहाँ पे सिंपल इसको 1 मिनट रहने के बाद हम करेंगे इसके ऊपर ट्रेड। ठीक है, अब सिंपल ट्रेड करनी है तो हम क्या करेंगे, कोई भी बंदा अगर आपको सिग्नल प्रोवाइड कर रहा है तो वो आपको कहेगा भाई 1 मिनट का टाइम सेलेक्ट करें, ना कि टाइमर का। अगर आप टाइमर कहता है तो आप स्विच पे क्लिक करें, फिर आपको टाइमर बताएगा यहाँ पे 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट और 15 सेकंड, 13 सेकंड यहाँ पे होता है। टाइमर के अंदर ये होता है कि आप 5 सेकंड का ट्रेड भी प्लेस कर सकते हैं, 10 सेकंड भी प्लेस कर सकते हैं। और टाइम में ये होता है कि आप मिनिमम एक 30 सेकंड की ट्रेड प्लेस करते हैं, उससे कम जो टाइम होता है उससे कम टाइम की ट्रेड आप प्लेस नहीं कर सकते। ठीक है, 31 सेकंड की 30 सेकंड की ट्रेड कम से कम आपकी प्लेस होती है, उससे कम टाइम की ट्रेड प्लेस नहीं होती। और 1.5 मिनट की भी ट्रेड होती है, उसके बाद 2 मिनट, 3 मिनट आगे जितने आप बढ़ते जाएं वहाँ पे आप ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। टाइमर में ये डिफरेंस है, टाइमर जो होता है वो ये होता है कि फॉर एग्जांपल मैंने 1 मिनट की ट्रेड यहाँ पे प्लेस की और मैंने यहाँ पे ट्रेड प्लेस की इस जगह पे। ठीक है, मैं आपको डेमो के ऊपर दिखा देता हूँ, एक एग्जाम्पल के ऊपर मैं आपको दिखा देता हूँ। आपने ये नहीं कहना कि भाई हमें डेमो के ऊपर सिखा रहा है, आपने जस्ट समझने के ऊपर कोशिश करनी है। ठीक है, बाकी हम लाइव अकाउंट के ऊपर भी जाएंगे। अब टाइमर में क्या चीज़ होती है, टाइमर में ये होता है मेरे पास फॉर एग्जांपल $1 मैं यहाँ पे कोई भी एक ट्रेड फॉर एग्जांपल यहाँ पे प्लेस करता हूँ। ठीक है, जैसे आपको समझाने के लिए रैंडम ट्रेड प्लेस किए जब आपको समझ आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे जो टाइमर है वो हमारा क्या लिखा हुआ है 1 मिनट। ठीक है, अब यहाँ पे जो कैंडल का टाइम है वो कितना चल रहा है 43 सेकंड। ठीक है, अब ये जो हमारा टाइमर है ना, फॉर एग्जांपल ये कैंडल एंड होती है, नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे शुरू होती है, तो हमारा जो टाइम है जब तक ये जो टाइमर हमारा 1 मिनट है ना जब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक हमारी जो ट्रेड है वो प्लेस नहीं होगी, हमें रिजल्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, अब सेम प्रोसेस से यहाँ पे होता है टाइम में क्या होता है कि मैंने एक ट्रेड यहाँ पे प्लेस की, जैसे हमारे कैंडल की टाइमिंग एंड होगी 30 सेकंड से पहले पहले अगर मैंने यहाँ पे प्लेस किया, अब यहाँ पे ना 15 सेकंड चल रहा है। ठीक है, अब 15 सेकंड, 20 सेकंड, अब यहाँ पे अगर मैं ट्रेड प्लेस करता हूँ, आपने ये चीज़ देखनी है, यहाँ पे एक छोटा सा आपको एक रेड कलर, सॉरी यहाँ पे ब्लैक कलर का, ब्लैक एंड वाइट कलर का कुछ इस तरह से यहाँ पे शो हो रहा है एंड टाइम ट्रेड। अगर मैं अभी ट्रेड पर प्लेस करता हूँ तो मेरी 1 मिनट की ट्रेड यहाँ पे प्लेस होगी टाइम के ऊपर। ठीक है, टाइम जो है ना वो इसके साथ चल रहा होता है, यहाँ पे आप चेक करें
मैं जब भी ट्रेड प्लेस करूंगा इस टाइम के साथ मेरी ट्रेड जो है वो प्लेस होगी टाइम की, ठीक है। अब मेरी जो ट्रेड प्लेस होगी वो क्या होगा, अब मेरी जो टाइमर की ट्रेड थी वो यहाँ पे हमारी क्लोज हो गई है, ठीक है। जब भी हमारी एक ट्रेड एंड हुई, एक कैंडल एंड हुई, दूसरी कैंडल यहाँ पे स्टार्ट हुई, वहाँ पे जाके हमारी जो ट्रेड है वो यहाँ पे एंड हो गई है, ठीक है। ये डेमो अकाउंट है जैसे मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। ओके, तो हमारी जो टाइमर होता है वो टाइमर की जो वो होती है वो ट्रेड कुछ इस तरह से होती है। अब टाइम की ट्रेड क्या होती है कि हमारा कैंडल की टाइमिंग एंड होगी तब ऑटोमेटिकली हमारी ट्रेड भी एंड हो जाएगी, चाहे हमारा प्रॉफिट पे है चाहे लॉस में, हमें वहाँ पे फ़ौरन दिखा देगा, ठीक है। तो हम जो ज़्यादातर ट्रेड करते हैं वो टाइम के ऊपर ही करते हैं। और टाइम जो है ना वो यहाँ पे आपने देखना है 30 सेकंड से पहले ये जो टाइमिंग चल रही है ना यहाँ पे 30 सेकंड तक जब आए 30 सेकंड से पहले आपने ट्रेड प्लेस कर लेनी है। अगर आप प्लेस नहीं करेंगे 30 सेकंड के बाद करेंगे तो आपकी 1.5 मिनट की ट्रेड प्लेस हो जाएगी, फिर वो कैंडल भी एंड हो जाएगी, उसके बाद नेक्स्ट कैंडल आएगी वो भी एंड होगी, तब जाके आपकी ट्रेड एंड होगी, ठीक है। तो ये चीज़ें होती है, बाकी आप इसको जब प्रैक्टिकली ट्राई करेंगे आपको खुद ही समझ आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें होती है, टाइम और टाइमर के अंदर ये डिफरेंस है। अब आपके यहाँ पे लिखा हुआ है इन्वेस्टमेंट, भाई आप कितना ट्रेड करना चाह रहे हैं। अब इन्वेस्टमेंट में ये चीज़ होती है कि ये आपके लाइव बैलेंस के ऊपर डिपेंड करते हैं, आपके पास कितना बजट है उस हिसाब से आपने ट्रेड का जहाँ पे बजट सेट करना होता है। फॉर एग्जांपल आपके पास है $10 और यहाँ पे भी आप इन्वेस्टमेंट के अंदर भी $10 लिख लें तो ऐसा नहीं होता, ठीक है। ट्रेडिंग के अंदर ये चीज़ होती है कि आपने मनी मैनेजमेंट को करना होता है, ठीक है। अब मनी मैनेजमेंट में क्या चीज़ होती है कि मनी मैनेजमेंट में आपने ये फॉर एग्जांपल $10 का अकाउंट है तो आपने $1 की ट्रेड प्लेस करनी होती है और अपने प्रॉफिट के ऊपर ही आपको रिस्क लेना होता है, ना कि आपके अपने लाइव बैलेंस के ऊपर रिस्क लेना होता है, ठीक है। अपने जितना प्रॉफिट के ऊपर रिस्क लेंगे उसमें ये होगा कि अगर आपको प्रॉफिट हो जाता है तो वेल एंड गुड, अगर आपको प्रॉफिट नहीं होता तो आपको लॉस की टेंशन नहीं होती, ठीक है। अगर आपको लॉस हो गया तो आपका अपना ओरिजिनल बैलेंस तो खड़ा है ना। तो ये चीज़ें होती है इसके अंदर, ठीक है। ओके, तो हमारा जो ये सेक्शन है इसके अंदर हमने क्या देखना है कि यहाँ पे एक टाइम और टाइमर है जो कि हमने कल मैंने आपको सिखाया था। और सेकंड नंबर पे जो है अब टाइम और टाइमर में आपको डिफरेंस समझ आ गया कि टाइमर का क्या काम होता है और टाइम का क्या काम होता है, ठीक है। मैं आपको अगेन से रिपीट कर देता हूँ। टाइमर जो होता है वो क्या होता है कि वो एक फ़िक्स होता है, ठीक है। उसमें एक कैंडल के साथ कोई लेना देना नहीं होता, उसमें एक आपने ट्रेड प्लेस करनी है, चाहे 10 सेकंड की, चाहे 5 सेकंड की, चाहे 10 मिनट की। वो जितने भी कैंडल एंड हो गए कैंडल के बीच में जाके भी आपकी ट्रेड एंड हो सकती है, ठीक है। और टाइमर जो है ना, टाइमर का ये वाला काम है। और टाइम जो है वो ये है कि आपकी ट्रेड एंड होगी उसके बाद जाके जो है ना, जैसे आपकी कैंडल एंड होगी उसके बाद जाके ऑटोमेटिकली आपकी ट्रेड भी एंड हो जाएगी, ठीक है। वो कैंडल के साथ चलती होती है आपका जो टाइम होता है। ओके, उसके बाद यहाँ पे नीचे जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ है इन्वेस्टमेंट के भाई आपका सबसे जो मेन चीज़ है ना वो इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। अब इन्वेस्टमेंट में क्या है कि आपने जो भी ट्रेड करनी होती है ना अपने अकाउंट लाइव बैलेंस को देख के ट्रेड करनी होती है कि भाई मेरा इतना बैलेंस है और इस हिसाब से मैंने ट्रेड करनी है। फॉर एग्जांपल अब देखो ना, ट्रेडिंग एज ए बिजनेस लेके आपने चलना है ना। अगर आपकी एक लॉस हो जाती है, 2 लॉस हो जाती है, बिजनेस में प्रॉफिट लॉस चलता रहता है, ठीक है। बट आपने उसको रिकवर भी तो करना होता है ना। तो अगर आपके पास आप ज़्यादा अमाउंट सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे 100% अमाउंट सेलेक्ट कर दें और आपका अकाउंट यहाँ पे वो ट्रेड लॉस हो जाए तो आपके पास कुछ बचेगा नहीं, तो आप कैसे बाकी जो ट्रेड है वो आप कैसे करेंगे, ठीक है। तो इसमें आपने क्या करना है कि आपकी जो लाइव बैलेंस है ना उसके हिसाब से यहाँ पे अपनी अमाउंट आपने सेलेक्ट करनी है। फॉर एग्जांपल आपके पास $10 है तो आपने $1 की ट्रेड करनी है। ये सारा जो भी ग्राफ है ना वो मैं आपको एक शीट दे दूँगा, वहाँ पर हर चीज़ आपको मिल जाएगी कि आपके पास कितना बैलेंस होना चाहिए और उसके हिसाब से आपने कितने डॉलर की ट्रेड करनी है, ठीक हो गया। तो वो चीज़ आपने यहाँ पे देखनी है और ये लाजमी है। अगर आप इसके अंदर आपका एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा हो जाता है फिर आप अदरवाइज जो रूल है वो ये है कि अगर आपके पास $100 है तो आप जो है ना $3 की ट्रेड करें, $4 की ट्रेड करें, उससे ज़्यादा ना करें, ठीक है। तो ये चीज़ें होती है इसके अंदर। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है, जितने डॉलर की आपने ट्रेड करनी है वो आप यहाँ पे अपनी मर्जी से सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने 10 की करनी है, 20 की करनी है, जिस तरह के यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे $50 की ट्रेड लगी हुई है ऑलरेडी। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ और यहाँ पे $500 की ट्रेड भी लगी हुई है, ठीक है। तो आपके जो भी आपका लाइव अकाउंट है उसके हिसाब से यहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हैं जितनी भी आप ट्रेड करना चाहें, ठीक है। और ये मैं आपको ना एक दफ़ा हम इसको रीलोड कर देते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट जितने भी आपने ट्रेड करनी है उस हिसाब से आपने अपनी इन्वेस्टमेंट जो है वो लिखनी है, जितने का आप रिस्क उठा सकते हैं और जितना आपको प्रॉफिट चाहिए। आपको टारगेट का पता है कि मैंने इतना डेली का टारगेट कंप्लीट करना है टारगेट, तो उस हिसाब से आप यहाँ पे जो है ना अपना इन्वेस्टमेंट रखेंगे और उसकी आप यहाँ पे जो ट्रेड प्लेस करेंगे। अब यहाँ पे होते हैं ट्रेड प्लेस करने की जगह यहाँ पे अप लिखा हुआ है और यहाँ पे डाउन लिखा हुआ है, ठीक है। अब क्या होता है कि हमने जो है ना टाइमिंग भी सेट कर ली कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे टाइम सेलेक्ट किया हुआ है, टाइमर सेलेक्ट नहीं किया हुआ, ठीक है। मैंने यहाँ पे टाइम, हम ज़्यादातर जो ट्रेड करते हैं हम टाइम के ऊपर ही करते हैं। तो यहाँ पे जो पहला यहाँ पे है ये 1 मिनट की ट्रेड होती है, वैसे 1.5 मिनट की होती है। 30 सेकंड से पहले हमें लगानी होती है, जो कि यहाँ पे टाइमर चल रहा है ना। यहाँ पे आप देखें 30 सेकंड के बाद यहाँ पे 1.5 मिनट का हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। आप देखें ये 1.5 मिनट का भी अगर मैं ट्रेड प्लेस करता हूँ यहाँ पे ये मेरी 1.5 मिनट की ट्रेड प्लेस होगी। 30 सेकंड से पहले प्लेस करता तो मेरी ट्रेड इसी कैंडल के साथ साथ ही वो लग जाती है और जैसे ही कैंडल एंड होता वो 30 सेकंड बाद मेरी ट्रेड एंड हो जाती है, ठीक है। तो वहाँ पे मुझे पता चल जाता है भाई प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ है, वो भी आपने जो भी स्ट्रैटेजी यूज़ करनी है उस हिसाब से आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अब ये जो है ना ये मार्केट ऐसी है कि इसमें आपको लॉस भी होगा प्रॉफिट भी होगा, ठीक है। अब हमें ये नहीं है कि हमें जस्ट प्रॉफिट होता है, हर बंदा जितने भी एक्सपर्ट बैठे हैं उनको भी लॉस होता है, हर बंदे को यहाँ पे लॉस होता है। बट आपने हर चीज़ को मैनेज करके चलना होता है, अपने बजट को भी बचाना होता है
और आपने जो भी लॉस किया होता है उसको भी रिकवर करना होता है। एक आराम से काम करना होता है। और आपने इसके अंदर जो मेन चीज़ ये है कि आपने अपने प्रॉफिट के ऊपर रिस्क लेना होता है, ठीक है। आपकी जो एक्चुअल अमाउंट है ना, आपने उसको कुछ भी नहीं करना, ठीक है। आपने पहले छोटी छोटी ट्रेड करके प्रॉफिट का लेना है। अब आपका टाइम है, आप रिस्क लेना चाहें तो रिस्क ले सकते हैं उसके ऊपर। आप फॉर एग्जाम्पल आपने $100 का प्रॉफिट कर लिया, ठीक है। $100 में से आपने जो $80 है ना, $80 को आपने क्या करना है, विड्रॉ कर लेना है, साइड पर रख लेना है। $20 के ऊपर आप रिस्क लें, जितना आप ले सकते हैं। अगर तो आपको लॉस हो गया तो आपको 20% लॉस होगा, ठीक है। अगर आपको प्रॉफिट होता है तो आगे आप जितना उसको आगे लेके जाएं वो आपकी मर्ज़ी है, कोई मसला नहीं। उसके ऊपर आप जितना 100% अमाउंट यूज़ करें, आपके जो प्रॉफिट वाली अमाउंट है, जो आपको 20% $20 बनते हैं, उसको आप बेस के $20 भी लगा दें, वो उसके ऊपर आप रिस्क उठा सकते हैं, ठीक है। उसमें आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी, क्योंकि आपने अपना 80% जो प्रॉफिट है उसको आपने साइड पर रखा हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। ओके, तो यहाँ पे जो है ना, आपने अभी फॉर एग्जांपल ट्रेड प्लेस करनी है, तो यहाँ पे आपको शो हो रहा है कि भाई आपका $50 यहाँ पे है, ठीक है। और यहाँ पे इसके अंदर मुझे लॉस भी होता है, यहाँ पे चेक करें, मेरे भी यहाँ पे काफ़ी सारी ट्रेड लॉस हो भी पड़ी हैं, तो फिर हम उनको रिकवर कर लेते हैं, ठीक है। ये हर बंदे के साथ होता है, जस्ट मेरे साथ नहीं है। हर बंदे के साथ प्रॉफिट भी होता है, लॉस होते हैं। ये मार्केट है, OTC मार्केट है, इसमें कोई पता नहीं चलता, मार्केट कभी भी रिवर्स हो सकती है, ठीक है। आपने अपनी तरफ से जो स्ट्रैटेजीज़ होती है, आपने अपनी तरफ से सारे एनालिसिस करके फिर आपने ट्रेड करनी होती है। और फिर भी अगर वो लॉस हो जाए तो उसमें आपको कोई गलती नहीं होती, ठीक है। आपने अपने अकाउंट को मैनेज करके, अपनी मनी मैनेजमेंट को जो है ना देख के, हर चीज़ को देख के आपने ट्रेड प्लेस करनी होती है। और वहाँ पे जाके आपको कभी भी कोई भी चीज़ में आपको लॉस नहीं होता, ठीक है। और यहाँ पे जो है ना, अब फॉर एग्जांपल हमने ट्रेड प्लेस करनी है। अब ये है आपका टोटल एक ग्राफ चल रहा है जिसके ऊपर हमने ट्रेड करनी होती है। यहाँ पे चेक करें, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे देख के हमने जो है ना इसके अंदर ट्रेड करनी होती है। और फॉर एग्जांपल यहाँ पे है मार्केट, ठीक है। और मुझे लगता है कि फॉर एग्जांपल के इसके बाद जो है ना मार्केट एक आपका कैंडल बनाएगी, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे 1 मिनट की आपकी ट्रेड लग जाएगी, जो मेरी यहाँ पे पेमेंट सेलेक्टेड है। अब फॉर एग्जांपल मुझे लगता है कि यहाँ से मार्केट आई हुई है, तो मार्केट यहाँ से एक डाउन मारेगी, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे जहाँ पे मेरी ट्रेड लगेगी उससे नीचे अगर मार्केट मेरी जो ट्रेड है वो क्लोज होती है, तो क्या होगा कि मुझे जो है ना वहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा। डाउन पे भी प्रॉफिट होगा, आप पे भी प्रॉफिट होगा, बट जो यहाँ पे मैंने ट्रेड प्लेस की होगी उस ट्रेड के वहाँ पे जो है ना, अगर मैंने आपकी लगाई है तो ऊपर क्लोज होगा टाइम से पहले, ठीक है। तो क्या होगा कि मुझे वहाँ पे प्रॉफिट मिल जाएगा। यहाँ पे चेक करें, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे है, तो यहाँ पे 3 पॉइंट, यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे आपकी ट्रेड प्लेस की है और यहाँ पे टाइम, यहाँ पे मैंने ट्रेड प्लेस की है, ये लाइन आ रही है, ठीक है। अब मार्केट जो है ना, जो टाइम मेरा लगा हुआ था उससे पहले मार्केट ऊपर रहेगी तो मुझे प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक हो गया। अब सेम प्रोसेस यहाँ पे अगर आप चेक करें तो मैं यहाँ पे इसको दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे चेक करें तो $30 का यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। मैंने ट्रेड यहाँ पे फॉर एग्जांपल डाउन प्लेस की और मार्केट डाउन 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 यहाँ पे आती रही है, तो मुझे यहाँ पे प्रॉफिट हो गया, ठीक है। फॉर एग्जांपल लास्ट सेकंड के अंदर भी अगर ऊपर चली जाती है ना, 1 पॉइंट ऊपर चली जाती है, तो आपको यहाँ पे लॉस हो जाएगा। आपकी जितनी यहाँ पे प्रॉफिट है वो सारा यहाँ से चला जाएगा, ठीक है। ये जो है ना, ये सारी चीज़ें इसके अंदर होती हैं। और यहाँ पे ट्रेड जो है ना इस तरह प्लेस करनी होती है, यहाँ पे आपकी और यहाँ पे डाउन की, और दोनों की तरफ से आपको प्रॉफिट होता है, ठीक है। ये नहीं है कि आपको जस्ट डाउन की तरफ से प्रॉफिट होगा या फिर आपकी तरफ से होगा, ऐसा सीन नहीं होगा, ठीक है। आपको दोनों साइड से ही आपको प्रॉफिट होगा, बट आपकी जो ट्रेड है आपको उस हिसाब से जो है ना प्रॉफिट होना है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ना, आपने जितनी ट्रेड प्लेस की होती है, यहाँ पे ये आपको ट्रेड लगाने के प्रोसेस समझ आ गया। आप पे लगाना है तो यहाँ पे आप पे, यहाँ पे डाउन पे लगाना है तो डाउन पे, ठीक है। अगर आप कोई भी आपको सिग्नल प्रोवाइड कर रहा है, तो अगर आपको कॉल कहता है तो आप पे आपने लगाना है, अगर आपको डाउन कहता है तो आपने डाउन पे लगाना है। ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। अगर कोई भी आपको सिग्नल प्रोवाइड कर रहा है तो उसमें ये चीज़ें होती है। आपको स्टिकर वगैरह सेंड करते हैं कि भाई आप डाउन पे लगाएं, आप पे लगाएं, तो वहाँ पे आप पे का लगाना हो तो वो आपको कॉल कहते हैं। तो कॉल में ये होता है कि आपको आप पे ट्रेड प्लेस करनी होती है। अगर वो डाउन का कहता है या फिर ऐसे एरो सेंड करता है जो कि डाउन के ऊपर है, तो आपने ट्रेड डाउन के ऊपर ही प्लेस करनी होती है। वो प्रैक्टिकली मैं आपको बताऊँगा, आपने सिग्नल किसी के भी फॉलो करने हैं, मेरे फॉलो करने हैं, तो आपने कैसे करने हैं, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रेड्स। तो फॉर एग्जांपल आज की जो डेट है वो यहाँ पे 7 अगस्त है, तो 7 अगस्त की सिर्फ हमारी एक ही ट्रेड लगी हुई है $50 की। उसके बाद हमने कोई ट्रेड वगैरह यहाँ पे फिलहाल नहीं की, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप आएंगे तो यहाँ पे जितनी भी आपने ट्रेड की होगी वो टोटल ट्रेड आपकी यहाँ पे शो हो जाएंगी। या फिर आप अगर यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे हम आते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आके एनालिटिक्स पे आपने आना है और यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रेड्स। यहाँ पे अगर आप आएंगे तो यहाँ पे टोटल ट्रेड जितनी आपने की होगी टोटल ट्रेड आपकी यहाँ पे भी शो हो जाएंगी, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे ये चीज़ें हैं। मैं अगर आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो यहाँ पे हमारी सारी ट्रेड जो है वो यहाँ पे लगी हुई है, ठीक है। और यहाँ पे जो भी रिस्क हमने लिया हुआ है, हमने अपने प्रॉफिट के ऊपर यहाँ पे रिस्क लिया हुआ है, ठीक है। अगर हमारी लॉस भी होती है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, तो मैंने आपको यहीं रिकमेंड करता हूँ पहले छोटी छोटी ट्रेड करें, अपना प्रॉफिट निकाल लें, उसके बाद जो भी आपको प्रॉफिट होता है उसके ऊपर आप रिस्क लें, तो उससे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें हैं, यहाँ पे आप ट्रेड चेक कर सकते हैं, सारी ट्रेड यहाँ पे लगी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ट्रेडिंग हिस्ट्री जो है वो सारी आप चेक कर सकते हैं। ओके, और यहाँ पे अगर आप आएँ, हम एनालिटिक्स के ऊपर आते हैं। अच्छा, यहाँ पे ना हमारा यहाँ इस जगह तक तो हम आ गए। अब जितनी ट्रेड आपने लगाई होती है वो यहाँ सारी आपकी यहाँ पे शो हो रही होती है, जो करंटली आपकी चल रही होती है, ठीक है। तो वो सारी ट्रेड यहाँ पे आपकी शो हो रही होती हैं। अब उसके बाद यहाँ पे क्या चीज़ है, ये ओवरव्यू मैंने आपको दिखा दिया। अब अगर हम लेफ़्ट साइड के ऊपर आएँ तो लेफ़्ट साइड के ऊपर क्या चीज़ है, लेफ्ट साइड के ऊपर यहाँ पे है कि आपको सपोर्ट मिल जाती है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कभी भी कोई भी इशू है, तो आप यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ पे कॉन्टैक्ट सपोर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे
और यहाँ से आप यहाँ पे टिकट क्रिएट करेंगे रिक्वेस्ट के ऊपर। अगर आपको पेमेंट डिपॉजिट नहीं हुई, आपने यहाँ पे फंड ट्रांसफ़र कर दिया है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे। और पेमेंट डिपॉजिट कैसे करते हैं, कौन सी चीज़ जो है वो बेस्ट है, वो चीज़ें मैं आपको आगे जाके बताता हूँ। और जहाँ से आपने पेमेंट बिल्कुल डिपॉजिट नहीं करनी, वो भी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे जो है ना, कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम आती है यहाँ पे कॉन्टैक्ट सपोर्ट, या फिर आपको वैसे भी यहाँ पे काफ़ी सारे इन ऑप्शन दिए हुए कि आप अकाउंट को कैसे डिलीट कर सकते हैं, यहाँ पे अकाउंट को कैसे मैनेज कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम है तो उन्होंने यहाँ पे डायरेक्टली एक टेक्स्ट मैसेज के अंदर उन्होंने आपको आंसर दिया हुआ है। बट फिर भी अगर आपको यहाँ पे प्रॉब्लम आपकी सॉल्व नहीं होती, ऐसा कोई उन्होंने जो है ना ऐसी उन्होंने कोई सोल्यूशन नहीं बताया हुआ है, तो फिर क्या होगा कि यहाँ पे अगर आप चेक करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है कॉन्टैक्ट कस्टमर सपोर्ट, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे वेरिफिकेशन लिखा हुआ है, डिपॉजिट विड्रॉवल जो भी आपका इशू है, कोई और इशू है तो आप सिंपल यहाँ पे क्लिक करेंगे और आपकी जो वेरिफिकेशन है उसको आप सिंपल यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ है इसके अंदर के आप जो है ना अपने कॉन्टैक्ट सपोर्ट से जो भी आपको प्रॉब्लम है वो यहाँ पे इसको सॉल्व करवा सकते हैं। और यहाँ पे अगर आपने ट्रेड करनी है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपका ट्रेड आ जाएगी। और यहाँ पे अगर क्लिक करेंगे अकाउंट के ऊपर तो आपकी मेल और सब कुछ आपका डेटा सारा शो हो जाएगा, पासवर्ड चेंज करना है, सब कुछ करना है, वो सारा आपका यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे टूर्नामेंट का मैंने आपको बता दें, यहाँ पे मार्केट है और यहाँ पे सारी चीज़ें और यहाँ पे सेटिंग वगैरह आपकी आ जाती है। तो यहाँ पे ये चीज़ें हैं, हमने ये सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। अगर आपको कोई भी सिग्नल वगैरह प्रोवाइड करते हैं तो वो आपको कहेगा कि भाई USD BDT ओपन करें, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे प्लस वाले निशान पे और यहाँ पे USD BDT, आपने USD हमेशा सर्च नहीं करना, आपने जो सेकंड वर्ड वो बताया गया ना BDT, तो आपने BDT ही सर्च करना है। ठीक है, PKR वो बताता है तो पहले आपने PKR लिखना है, ऑटोमेटिकली आपका USD PKR ऑटोमेटिकली स्टार्ट के ऊपर आ जाएगा। पहले आप अगर USD PKR लिखेंगे फिर आपका जो है ना डाउन के ऊपर ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपने कभी भी अगर पेयर सर्च करना है, क्योंकि जब भी आपको कोई भी बंदा सिग्नल प्रोवाइड कर रहा होता है इतना टाइम नहीं होता, 5-6 सेकंड के अंदर आपको पेयर ओपन करना होता है, ट्रेड भी प्लेस करनी होती है। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं। आपने क्या करना है कि आपने सबसे पहले जो सेकंड उन्होंने आपको बताया होता है ना USD BRL बताया होता है, आपने BRL यहाँ पे सर्च करना है। ठीक है, BDT बताया होता है, आपने पहले BDT यहाँ पे सर्च करना है। ये चीज़ें आपने नोट कर लेनी है। ठीक है, अब इसके अंदर ये चीज़ें आपकी होगी। अब जो मेन चीज़ें हैं वो क्या है कि हमने इसके अंदर फंड फॉर एग्जाम्पल डिपॉजिट करना है तो वो हम कैसे करेंगे, और विड्रॉ अगर करना है तो वो कैसे करेंगे। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हैं। बाकी यहाँ पे जो है ना, अगर मैं आपको इसके मेल दिखाऊं जो कि एक स्मॉल अकाउंट है, इसके मैं आपको मेल दिखा देता हूँ। यहाँ पे हम जाएंगे और हम इसकी मेल ओपन कर लेते हैं और मेल में अगर हम जाएं तो यहाँ पे आप चेक भी कर लेंगे कि हमने इसके ऊपर कितनी विड्रॉवल ली हुई है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप चेक करें तो यहाँ पे ये सारे इसकी क्यूटेक्स के अंदर से सारे हमने विड्रॉ लिए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे चेक करें, काफ़ी नीचे भी आपको काफ़ी सारे विड्रॉ मिलेंगे और यहाँ पे ये एक दिन के अंदर 2-2 3-3 विड्रॉ यहाँ पे लगे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे आप चेक करें तो यहाँ पे ये चीज़ें हैं। यहाँ पे अगर हम देखें हमने क्या करना है, फॉर एग्जांपल हमारा अकाउंट बन गया, हमने मेन प्रोसेस जो है ना हमारा, हमें डैशबोर्ड की समझ आ गई कि पेयर कैसे ओपन करते हैं, ट्रेड कैसे लगाते हैं, टाइम क्या होता है, टाइमर क्या होता है, ये चीज़ें आपको समझ आ जाएगी फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, फिर भी अगर आपको समझ नहीं आती तो फिर आपने क्या करना है कि यहाँ पे खुद से थोड़ी बहुत ट्राई करनी है। डेमो जो आपका अकाउंट है यहाँ पे मिलेगा ना, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे डेमो अकाउंट आपको मिलेगा, तो यहाँ पे आपने ट्राई करनी है, ऑटोमेटिकली आपको थोड़ी बहुत समझ आ जाएगी। फिर भी अगर आपको समझ नहीं आती तो आप डेमो के ऊपर ट्राई करेंगे, वहाँ पे आपको आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे कि सारी चीज़ें समझ आ गई, अब हमने क्या करना है, इसको ट्रेड प्लेस करनी है, फंड डिपॉजिट करना है, तो वो सारी चीज़ें। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिपॉजिट वाला बटन आपको नजर आ रहा है, आपने क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे क्लिक करने के बाद अब हमने क्या करना है, इसके ऊपर फंड डिपॉजिट करना है। अब यहाँ पे ना फंड डिपॉजिट करने का काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाती हैं जिसके थ्रू आप फंड डिपॉजिट कर सकते हैं। बट मैं आपको सबसे जो बेस्ट चीज़ है जो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ वो है बाइनास पे के थ्रू आपने डिपॉजिट करना है। बाकी इजी पैसा, जैस का और काफ़ी सारी चीज़ें और भी मिलेंगी। यहाँ पे फंड डिपॉजिट हो जाता है। कभी कभी ये होता है कि अगर आपका यहाँ पे स्टक हो जाता है, रुक गया आप, तो एक दफ़ा विड्रॉवल 3-4 दिन आपको वेट करना पड़ता है। ठीक है, फिर जाके आपके अकाउंट के अंदर या तो पेमेंट आपको रिवर्स होती है या फिर आपके अकाउंट के अंदर डिपॉजिट कर दी जाती है, बट काफ़ी लंबा प्रोसेस है। तो अगर आपने इन चीज़ों से बचना है तो आपने क्या करना है कि यहाँ पे जो आपका ये जो बाइनास पे है ना, आपके थ्रू, इसी के थ्रू ही आपने पेमेंट यहाँ पे विड्रॉ करनी है, डिपॉजिट करनी है, जो कुछ भी करना है। इससे मज़े की बात यह है कि $10 आप कम से कम $10 विड्रॉ भी कर सकते हैं और $10 डिपॉजिट भी कर सकते हैं। बाकी जो चीज़ें हैं यहाँ पे, अगर इसके थ्रू आप करेंगे, डिपॉजिट आप $20 करेंगे, फिर आप विड्रॉ भी आप $20 से कम नहीं कर सकते। आपको $20 $50 आपको करना पड़ेगा, उसके बाद जाके आप विड्रॉ कर सकेंगे। कम विड्रॉवल आप यहाँ पे नहीं ले सकते। तो आपने कोशिश करनी है बाइनास पे के थ्रू डिपॉजिट करना है और विड्रॉ भी करना है, सब कुछ। तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी के नेम से भी आपका अकाउंट है बाइनास का तो वहाँ पे आप डिपॉजिट कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। किसी के नाम से भी आपका अकाउंट है तो आप विड्रॉ भी कर सकते हैं, फिर भी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। ठीक है, अब आपने फॉर एग्जाम्पल डिपॉजिट करना है, जितने भी आपने डिपॉजिट करना है, आपने बाइनास पे को सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे आपने जितने भी $, डिपॉजिट करने हैं, आपको एक यहाँ पे बोनस कोड मैं सेंड कर दूंगा, जिससे ये होगा कि आपको जो है ना 20% 50% यहाँ पे मैं आपको कोड सेंड कर दूंगा। वो आपने क्या करना है, जैसे आप मेरे लिंक के थ्रू ज्वाइन होंगे तब जाके वो कोड वर्क करेगा और वो मैं आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है, और उससे ये होगा कि आप जो भी कोड इंटर करेंगे, अगर फॉर एग्जाम्पल आप $100 ऐड करते हैं तो उससे आपको क्या मिलेगा कि आपके यहाँ पे जो है ना $120 $130 या $150 आपके यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। अब उसके अंदर वो क्या होता है, आपको एक बोनस मिलता होता है। ठीक है, अब जो भी न्यू अकाउंट आपका होगा ना, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे आने के बाद मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पे जो है ना क्यूटेक्स को यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ एक दफ़ा। ठीक है, ताकि आपको एक दफ़ा समझा सकूँ। ओके, तो यहाँ पे कब, अच्छा एक चीज़ और है, मैं एक दफ़ा इसको रिफ्रेश करता हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे ना आप, हमने जो एक जब स्टार्ट के ऊपर हमने एक अकाउंट बनाया था वो यहाँ पे ब्लॉक शो कर रहा है। ठीक है, अब ब्लॉक क्यों शो कर रहा है
क्योंकि इस नेम से पहले से एक आपका जो अकाउंट है वो बना हुआ था, हमने सेकंड अकाउंट बनाया और यहाँ पे अकाउंट ऑटोमेटिकली यहाँ पे ब्लॉक हो गया, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने फंड भी ऐड कर लिया, सब कुछ कर लिया और आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाता है, कोई टेंशन नहीं लेनी। यहाँ पे आपका जो फंड है वो आप विड्रॉ कर सकते हैं, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, ठीक है। यहाँ पे विड्रॉ वाला जो ऑप्शन है वो जस्ट ऑन होता है, ठीक है। कंटेक्ट आप सपोर्ट से भी कंटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उससे ये होगा कि फॉर एग्जांपल कोई मिस्टेकली अगर वो बैन कर देते हैं, वैसे तो नहीं करते, अगर तो कर देते हैं तो फिर आप यहाँ पे कंटेक्ट सपोर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और वहाँ पे उनको आपने मैसेज लिखना है, आपको 24 आवर के अंदर जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी वो आपको सॉल्व कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है गो टू विड्रॉवल, आप सिंपल यहाँ पे क्लिक करेंगे और जितनी आपका फंड आपने ऐड किया होगा यहाँ पे क्लिक करके आपका जो फंड है उसको आप सिंपल विड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे डिपॉजिट वगैरह तो नहीं कर सकते क्योंकि आपका यहाँ पे ब्लॉक हो गया है। डुप्लीकेट अकाउंट एक CNI से आपने कभी भी 2-3 अकाउंट नहीं बनाने, इसी तरह आपके ब्लॉक हो जाएंगे। तो ये चीज़ें हैं इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया, आपने जब भी न्यू अकाउंट बनाना है तो उसके अंदर क्या होगा कि आपको जो है ना अपना यहाँ पे रेफरल कोड मैं आपको दे दूंगा, वहाँ पे आपने यहाँ पे लिखना है और यहाँ पे अप्लाई करना है। तो आपको यहाँ पे डिपॉजिट आपने क्लिक करना है, आपका जो है ना यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा फंड, ठीक है। कोई भी आपको यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आएगी। डिपॉजिट के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पे QR कोड आपको आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इसको मैं ऑफ कर देता हूँ और फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझा देता हूँ कि हमने जो है ना यहाँ पे अब $500 फॉर एग्जाम्पल विड्रॉ करना है और यहाँ पे डिपॉजिट करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे $500 लिखेंगे, उसके बाद आपको जो कोड मैं प्रोवाइड करूँगा वो यहाँ पे आपने क्लिक करके जो कोड है वो यहाँ पे आपने पेश कर देना है, ठीक है। पेश करने के बाद आपने डिपॉजिट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप डिपॉजिट के ऊपर क्लिक करेंगे आपके पास कुछ इस तरह से एक QR कोड आ जाएगा, ठीक है। अब आपके पास ना बाइनांस का अकाउंट होना चाहिए लाजमी, अगर आपका नहीं है किसी फ्रेंड का है तो किसी से भी आपने उसको इजी पैसा कर देना है और वो डॉलर परचेज करके आपको जो है ना यहाँ पे डिपॉजिट कर देगा, ठीक है। अब आपके पास ना कुछ इस तरह से आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आपने क्या करना है, आपकी जो बाइनांस है उसको आपने ओपन करना है और उसके ऊपर एक QR स्कैनर आपको आ रहा होता है, वहाँ पे आपने क्लिक करना है और वहाँ से जो है ना आपने अपने फंड को जो है ना यहाँ पे डिपॉजिट स्कैन करना है और यहाँ पे आपका फंड ऑटोमेटिकली यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा, ठीक है। जैसे डिपॉजिट होगा यहाँ पे ऑटोमेटिकली कोई भी यहाँ पे वेरिफिकेशन नहीं होती, डायरेक्टली यहाँ पे डिपॉजिट होता है। डिपॉजिट होने के बाद यहाँ पे जो है ना आपके पास आपका फंड यहाँ पे शो हो जाएगा और अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ, ठीक है, यहाँ पे आपको शो हो जाएगा, ठीक है। अब ये चीज़ें हैं और एक मेन चीज़ होती है, अब ये जो है ना मैंने आपको डिपॉजिट का बता दिया। विड्रॉ का अगर आपने करना है तो विड्रॉ का सेम आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे $46 अगर ऊपर खड़े हैं तो हम इसको विड्रॉ करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम आएंगे और ऑलरेडी यहाँ पे विड्रॉवल यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। तो अब हमने फिर भी विड्रॉ करना है तो हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे इसको कैंसिल कर देते हैं और मैं आपको विड्रॉ का भी बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे जो है ना हमारे फॉर एग्जांपल हमने $103 जो हमने विड्रॉ करने हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 103 यहाँ पे लिखेंगे, जितनी भी अमाउंट आपने विड्रॉ करनी है वो आप यहाँ पे लिखेंगे। बाइनांस अकाउंट आपने जो भी चीज़ के थ्रू आपने यहाँ पे विड्रॉ करना है वो आपने यहाँ पे सेलेक्ट करना है और उसके बाद आपका जो भी नेम आ रहा है वो आपका अकाउंट का जो भी नेम रखना चाहें वो रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है और आपकी बाइनांस की ID अगर आप टाइप करना चाहते हैं तो वो टाइप कर सकते हैं या फिर मेल ID जो जिस मेल के ऊपर आपके बाइनांस का अकाउंट बना हुआ है वो आपने यहाँ पे सेलेक्ट करनी है। और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपने कंफर्म वाला बटन नज़र आ रहा है, आपने यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे 2 स्टेप वेरिफिकेशन अगर आपका ऑन होगा तो आपके मेल के ऊपर एक कोड जाएगा, उस कोड से आपने वेरिफिकेशन कर लेनी है। हम जो है ना अपनी मेल ओपन कर लेते हैं। मेल ओपन करने के बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जो है ना हमारी वेरिफिकेशन कोड हमारा यहाँ पे आया होगा तो हम क्या करेंगे इसको सिंपल यहाँ से सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आके पेश कर देंगे और यहाँ पे कंफर्म कर देंगे, ठीक है। कंफर्म करने के बाद यहाँ पे हमारे जो है ना $103 फॉर एग्जाम्पल ऊपर खड़े, तो मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो हमारे $103 का यहाँ पे विड्रॉवल यहाँ से स्टार्ट हो चुका है। वैसे इसको कभी कभी ऐसा होता है कि जल्दी विड्रॉवल आ जाता है अगर आपका अकाउंट थोड़ा सा बड़ा है। छोटा अकाउंट है तो आपको 48 आवर्स का वेट करना पड़ता है, 24 आवर्स के अंदर अंदर आपको वैसे जो है ना विड्रॉ यहाँ से मिल जाता है, ठीक है। तो इसके अंदर आप ये तो वो $500 डिपॉजिट यहाँ पे आ रहा है जो कि हमने क्या किया था। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो इसके अंदर जो है ना ये सारे विड्रॉवल लगे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे ये डेली बेसिस के ऊपर क्योंकि हम यहाँ पे कम विड्रॉवल करना पड़ता है, कभी कभी ऐसा होता है। अच्छा इसमें एक और चीज़ है जो कि लास्ट के ऊपर मैं आपको बताऊँगा कि आपने एकदम से जो है ना जितनी आपकी अमाउंट है उसका फुल विड्रॉवल कभी भी नहीं करना, ठीक है। यहाँ पे छोटे छोटे विड्रॉ किस वजह से लगे हुए हैं इसका मैं आपको एक चीज़ बताऊँगा एंड के ऊपर। आपने कभी भी अपनी टोटल अमाउंट को यहाँ पे एक साथ विड्रॉ नहीं करना, ठीक है। ये छोटे छोटे विड्रॉ लगे हुए हैं, ठीक है। $30 का, $20 का, $70 का, यहाँ पे $160 का, $55 का, ठीक है, $156 का। तो ये यहाँ पे सारे विड्रॉ $267 का यहाँ पे विड्रॉ लगा हुआ है। तो यहाँ पे ये चीज़ें हैं, ठीक है। यहाँ पे सारे विड्रॉ लगे हुए हैं। तो ये चीज़ें हैं कि आपने क्या करना है कि आपने जो है ना इसके अंदर एक साथ से जितनी भी आपकी अमाउंट है वो सारे को आपने विड्रॉ नहीं करना, ठीक है। अब ये चीज़ें तो आपकी हो गई। आपको मैं एक मेन चीज़ होती है आपके अकाउंट के अंदर, वो होता है आपका एनालिटिक्स। यहाँ पे अगर आके यहाँ पे आप देख करेंगे तो यहाँ पे आपका एनालिटिक्स होता है। यहाँ पे आप शो करता है कि भाई आपने कितना लॉस किया, कितना प्रॉफिट किया, तो वो सारे आपको पूरा मंथली यहाँ पे दिखाता है। मंथली फॉर एग्जाम्पल हमारी 1500 ट्रेड लगी हैं तो उसमें हमारी 800 ट्रेड जो है वो पिन गई हैं और हमारा मंथली यहाँ पे ये प्रॉफिट शो कर रहा है, हमारा टर्नओवर इतना शो कर रहा है, ठीक है। और सबसे बड़ी ट्रेड हमने $960 की ट्रेड प्लेस की है और हमें ज़्यादा से ज़्यादा $516 का प्रॉफिट हुआ है और कम से कम हमने $1 की ट्रेड प्लेस की है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें आ रही है, ठीक है।
ओके। और यहाँ पे होता है कि आपने डेली बेसिस के ऊपर कितना आप प्रॉफिट कर रहे हैं, जितना आप करना चाहें वो आपको मर्ज़ी है। अगर आप कम रखेंगे तो रिस्क कम रखेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। $191, $200, $300 जितना आप करना चाहें वो आपके हिसाब से आप अपना रिस्क ले सकते हैं। अभी ये जो है ना एनालिटिक्स आपका 3 घंटे बाद 4 घंटे बाद अपडेट होता है। फॉर एग्जांपल आज की हमने ट्रेड प्लेस किया तो अभी फ़िलहाल आज की डेट का हमारी एक ही ट्रेड शो कर रहा है जो कि यहाँ पे कर रहा है। हमने एक ट्रेड प्लेस की है, जस्ट $46 यहाँ पे हमारा उसका प्रॉफिट हुआ है और सिंगल ट्रेड हमने किया, ठीक है। उसके बाद हमने जो है ना ट्रेड अभी तक नहीं की और बाद में हम जाकर ट्रेड करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं। आप यहाँ पे शो कर सकते हैं अपना टोटल। अगर इसको आप फ़िल्टर करना चाहें तो फ़िल्टर भी आप कर सकते हैं कि डेली बेसिस पे देखना चाहें, मंथली बेसिस पे। फॉर एग्जांपल वीकली मैं देखना चाहता हूँ तो यहाँ पे वीकली जो है ना हमारा यहाँ पे वीकली प्रॉफिट आप देख सकते हैं। ये जो है ना ये जो टोटल प्रॉफिट आपको नज़र आ रहा है ये हमारा वीकली ही है मेरे ख्याल से, ठीक है। मैं अगर इसको वीकली दिखाता हूँ दिस वीक का तो यहाँ पे हमारा वीक का यहाँ पे प्रॉफिट शो कर रहा है। तो कि हमने 296 ट्रेड किए हैं जिसमें $50 जो है हमारा यहाँ पे प्रॉफिट हमारे ट्रेड जो है वो विन हुई है, ठीक है। और टोटल हमारा जो ये वीक का टर्नओवर है वो $13,000 यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे वीक का यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, मंथली अगर करना चाहे तो वो कर सकते हैं। और येस्टरडे का कल का अगर हम दिखाना चाहें तो कल का यहाँ पे शो कर रहा है। और यहाँ पे डेली बेसिस पे आप इसको चेक कर सकते हैं कि आपने कितना प्रॉफिट किया, कितना आपने लॉस किया और सारी चीज़ें यहाँ पे। अगर आपने लॉस किया होगा तो यहाँ पे नीचे आप करेंगे तो यहाँ पे लॉस होगा, ऊपर आप करेंगे तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर आप हम मंथली पे जाते हैं तो मंथली पे सारी चीज़ें आपको यहाँ पे शो हो जाएंगी। अब ये होता है आपका एनालिटिक्स, सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब हम जाते हैं मेन चीज़ के ऊपर कि हमने ट्रेड कैसे प्लेस करनी है और सारी चीज़ें। यहाँ पे हम आते हैं, ठीक है। क्यूटेक्स का ओवर भी मैंने आपको बता दिया। डेमो अकाउंट कैसे लेते हैं वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और फंड कैसे डिपॉजिट करते हैं वो मैंने आपको बता दिया। विड्रॉ कैसे करते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। अब इसके अंदर एक चीज़ होती है बोनस फंड की। सॉरी, मैं यहाँ पे ना जब हम डिपॉजिट कर रहे थे फंड को तो एक होता है इसके अंदर बोनस फंड, ठीक है। अब बोनस फंड का क्या चक्कर है वो मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे ना $10 का मुझे बोनस फंड मिला है। वैसे ना यहाँ पे आपको 20% मिलता होता है, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। मैंने $100 अगर डिपॉजिट किया है ना तो $100 के ऊपर मुझे जो है ना 20% यहाँ पे बोनस मिलता है, तो $120 मेरा हो जाता है, ठीक है। अब आपकी जो एक्चुअल अमाउंट है वो है $100, ऊपर आपको $20 मिल रहे हैं, ठीक है। अब जितनी भी आपको ऊपर अमाउंट मिलती है बोनस की, ठीक है। अब उसका रूल क्या होता है, उसका रूल मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। उसका रूल ये होता है कि जितनी भी आपको ऊपर अमाउंट मिलती है उसको आपने मल्टीप्लाई करना है 100 के साथ, ठीक है। आपको मल्टीप्लाई करना है 100 के साथ जितना भी आपको बोनस मिल रहा है ऊपर, ठीक है। अब वो बोनस जो है ना, फॉर एग्जांपल आपका, मैं यहाँ पे आपको कैलकुलेटर ओपन करके भी दिखाता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल मुझे जो है ना एक $20 मुझे ऊपर मिले हैं, ठीक है। तो मैं $20 को यहाँ पे लिख के मल्टीप्लाई करूँगा 100 के साथ, ठीक है। अब मेरा यहाँ पे होता है $2000। अब आपने क्या करना है कि आपको जो बोनस है वो आप विड्रा कर सकते हैं, ये नहीं कि आप विड्रा नहीं कर सकते, बट आपको जो है ना ये टर्नओवर पूरा करना पड़ेगा, ठीक है। अब टर्नओवर क्या चीज़ होती है, टर्नओवर ये होता है कि फॉर एग्जांपल आपने एक $10 की ट्रेड प्लेस की है, चाहे वो विन होती है चाहे वो लॉस होती है आपकी, ठीक है। आपको प्रॉफिट होता है चाहे लॉस होता है, उससे वो आपके $10 एक काउंट हो गए। फिर आपने एक और ट्रेड की है, फॉर एग्जांपल आपकी वो लॉस हो जाती है, आपके $10 वो टर्नओवर में काउंट होंगे, ठीक है। टर्नओवर आपको यहाँ पे शो करेगा। हम एनालिटिक्स में आएंगे, जिस तरह के मेरा यहाँ पे टर्नओवर शो कर रहा है ना, यहाँ पे $31,000 शो कर रहा है, तो ये टर्नओवर होता है, ठीक है। ये कौन सा होता है, जितने भी हमने ट्रेड प्लेस किया और जितना हमारे अकाउंट के अंदर आपके बैलेंस जितना आता है और जितना जाता है वो टोटल यहाँ पे काउंट होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने $10 की ट्रेड प्लेस की, वो लॉस हुआ तो मेरे $10 काउंट होंगे, ठीक है। फिर एक और ट्रेड मैंने प्लेस की $10 की, वो मेरा प्रॉफिट हो गया, तो फिर मेरे कितने डॉलर हो गए, $30 हो जाएंगे, क्योंकि $1 मैंने पहले लॉस वाली जो थी वो हो गई। अब उसमें दूसरी जो ट्रेड मैंने प्लेस की उसमें मेरा प्रॉफिट भी हुआ, और जो एक्चुअल अमाउंट पहले मैंने ट्रेड प्लेस की थी, ठीक है, $10 का मैंने ट्रेड प्लेस की थी ना, और $10 मुझे प्रॉफिट हुआ, तो टोटल $30 हो जाएंगे, ठीक है। वो टोटल जितना भी होगा वो आपका काउंट होता है, और वो टोटल काउंट होकर आपका यहाँ पे जो है ना टर्नओवर में ऐड हो जाता है। और आपका जितना भी बोनस है उसको आपने मल्टीप्लाई करना है 100 के साथ। 100 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद उतना आपका जो है ना जितना भी आपको अमाउंट यहाँ पे बनती है $2000 बनता है, तो आपने $2000 यहाँ पे करना है टर्नओवर के अंदर, चाहे एक दिन के अंदर करते हैं, चाहे एक वीक के अंदर करते हैं, चाहे आप एक मंथ के अंदर करते हैं। जैसे आपका यहाँ पे टर्नओवर कंप्लीट होगा उसके बाद जाके आप इजीली इसको यहाँ से विड्रॉ कर सकते हैं। ये चीज़ें हैं इसके अंदर, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि अगर आपने बोनस को विड्रॉ करना है, आपने पहले उसका टर्नओवर पूरा करना है, और टर्नओवर को निकालने के लिए क्या करना है, आपने जो भी आपका बोनस है उसको मल्टीप्लाई करना है 100 के साथ, और जो भी आपकी अमाउंट बनती है उसका यहाँ पे आप टर्नओवर कंप्लीट करें, उसके बाद आप उसको विड्रॉवल करें, और एक्चुअल अमाउंट के अंदर आपकी ऑटोमेटिकली वैसे ऐड हो जाती है वो अमाउंट, ठीक है। अब उसके अंदर काफ़ी सारे लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि भाई फॉर एग्जांपल मैंने जो है ना $100 विड्रॉ किया है, फॉर एग्जांपल $2000 है, तो मैंने ऊपर $100 प्रॉफिट किया है और $100 मुझे बोनस मिला हुआ था, ठीक है। अब मैं अगर $100 का बोनस तो चलो रहेगा उसके अंदर, मैं उसके अंदर $10 का विड्रॉ कर लेना चाहता हूँ, तो अगर आपने इसके अंदर से विड्रॉ लिया तो आपका बोनस ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। जब भी आप फंड लेंगे, ठीक है, आपको जो बोनस फंड है वो मिलता है, तो उसके बाद आप विड्रॉ नहीं कर सकते जब तक, वैसे आप करना चाहें तो कर सकते हैं, बट अगर आप विड्रॉ करेंगे तो आपका फंड जो है ना वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। आपने क्या करना है कि आपने टर्नओवर पहले पूरा करना है, उसके बाद आप विड्रॉ करेंगे तो आपको टर्नओवर भी मिल जाएगा,
टर्न आपका जो बोनस है ना वो भी आपको मिल जाएगा और आपकी एक्चुअल अमाउंट भी आप विड्रा कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप पहले विड्रा करेंगे तो आपका बोनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। विड्रा आपको मिल जाएगा, ये नहीं है कि आपको नहीं मिलेगा, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, ठीक है। बट ये है कि आपका बोनस जो आपको मिला है ना ऊपर $20 $30, तो वो आपको कैंसिल हो जाएगा, फिर आप उसको अगेन से हासिल नहीं कर सकते, ठीक है। फिर आपको अगेन से डिपॉजिट करना पड़ेगा, ऊपर जो फिर फंड आएगा उसका अगर आप टर्न ओवर करते हैं तो फिर आप उसका विड्रा कर सकते हैं। बोनस का जो है ना वो ये प्रोसेस है, ठीक है। और बोनस का फ़ायदा भी है काफ़ी सारा, और नुकसान भी यह है कि लोग टर्नओवर के चक्कर में जो है ना हमारा टर्नओवर पूरा हो जाए और उस चक्कर में पूरी ट्रेड करते हैं, काफ़ी बड़ी बड़ी ट्रेड करते हैं, और उससे ये होता है कि उनका अकाउंट लॉस में चला जाता है, ठीक है। तो ये टर्नओवर का एक नेगेटिव चीज़ है। पॉजिटिव ये है कि भाई आपका अकाउंट बड़ा शो होता है, उसमें आप फॉर एग्जांपल पहले $5 की ट्रेड कर रहे थे तो आप $10 की ट्रेड प्लेस करें कि ठीक है आपका अकाउंट बड़ा है ना, आप रिस्क ले सकते हैं। तो ये चीज़ें होती है इसके अंदर फंड बोनस का, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब इसके अंदर एक और चीज़ होती है, इंडिकेटर होता है और काफ़ी सारे टूल होते हैं, और ट्रेड कैसे प्लेस करते हैं मैंने आपको बता दिया कि हम ट्रेड कैसे प्लेस करेंगे अप डाउन का, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे जो है ना हमने क्या करना है कि इंडिकेटर जो है ना, अब वो क्या चीज़ होती है, उसके अंदर जो टूल है वो क्या होता है, और यहाँ पे पैटर्न और ये मार्केट ट्रेंड और ये सारी चीज़ें हम देखते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं इंडिकेटर की, ठीक है। अब इंडिकेटर क्या चीज़ होती है, हम अगर आते हैं यहाँ पे और यहाँ पे आने के बाद हम ट्रेड के अंदर जाते हैं, ट्रेड के अंदर जाने के बाद यहाँ पे जो है ना आपको कुछ इस तरह से शो हो रहा है। अब यहाँ पे मोबाइल के अंदर आप करेंगे तो यहाँ पे 3 डॉट नज़र आएंगे, वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें नज़र आ जाएंगी, ठीक है। अगर आप पीसी के अंदर है तो आपको कुछ इस तरह से आ जाएंगी, यहाँ पे पेंसिल बनी हुई है, ठीक है। अगर आप नीचे अगर चेक करेंगे तो यहाँ पे इंडिकेटर है। इंडिकेटर क्या होता है कि ये आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं। अगर इतने ज़्यादा आपको एक्सपीरियंस नहीं है, जिस तरह के यहाँ पे तो इंडिकेटर लगे हुए हैं, ये इंडिकेटर लगा हुआ है और यहाँ पे एक लाइन चल रही है, ये भी इंडिकेटर लगा हुआ है, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना इंडिकेटर का क्या काम होता है कि ये थोड़ा बहुत जो है ना आपको हेल्प करता है ट्रेड प्लेस करने में, आपकी ट्रेड को करेक्ट प्लेस करने में, ठीक है। कि आपको जो है ना कभी कभी ऐसा होता है कि आपको मार्केट की समझ नहीं आ रही है तो फिर लोग क्या करते हैं, इंडिकेटर यूज़ करते हैं, ठीक है। अब इंडिकेटर में काफ़ी सारी चीज़ें हैं, आपको अगर मैं अलग अलग समझाऊँ तो ये पूरा जो है ना 2-3 घंटे की क्लास हो जाएगी, बट इसमें मेन जो चीज़ें हैं जो मैं आपको बताता हूँ वो आपने खुद ही ट्राई करनी है। वैसे आप खुद ट्राई करेंगे तो आपको खुद ही समझ आ जाएगी, बट जो मेन चीज़ें हैं वो मैं आपको बताता हूँ, जो इंडिकेटर आपने ऐड करना है, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो है ना आपको ये मिल रहा है, ठीक है। अब इसको आपने क्या करना है कि ये तो ऑसम है क्योंकि हमारा ऑलरेडी एडेड है तो वो यहाँ पे शो नहीं कर रहा, ये आपको यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। रेट ऑफ चेंज के नीचे यहाँ पे शो कर रहा है, आपने इसको क्लिक करना है और आपको कुछ इस तरह से ऐड हो जाएगा, ठीक है। अभी आपने क्या करना है कि इस इंडिकेटर को ऐड करना है। इंडिकेटर को ऐड करने के बाद यहाँ पे आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अब हमने ना इसके अंदर अगर आपने ट्रेड प्लेस करनी है तो यहाँ पे इसके अंदर क्या होता है कि 2 लाइनें मिल जाती है, ऊपर लाइन मिल रही है, एक नीचे लाइन मिलती है। तो इसमें ये होता है कि अगर ऊपर वाली जो लाइन रेड वाली नज़र आ रही है ना, अब इसकी सेटिंग होती है, मैं पहले आप बता देता हूँ। जैसे आप ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह से आपके पास ये आ जाएगा, ठीक है। अब इसके अंदर ये सेटिंग करनी होती है, ये सारी सेटिंग आपको नज़र आ रही है। आपने इस जगह का स्क्रीनशॉट ले लेना है। वैसे जो भी चीज़ें मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपने साथ साथ स्क्रीनशॉट लेते रहना है ताकि आगे जाके ना आपको प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। जब भी आप ट्रेड प्लेस कर रहे हो तो आप उसका जो है ना हेल्प ले सकें, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपने ये इंडिकेटर ऐड करना है स्कॉस्टिक वाला, तो आपने क्या करना है कि आपने इसको ऐड कर लेना है। उसकी सेटिंग जो है ना पहले से चेंज होगी, ठीक है। तो आपने इसको थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर लेना है। यहाँ पे अगर आपका जितना भी है तो आपने इसको 18 कर देना है, उसके बाद आपने 17 कर देना है डी पीरियड के अंदर, ठीक है। स्मूथिंग पीरियड के अंदर आपने यहाँ पे 6 कर देना है और यहाँ पे 80 कर देना है, यहाँ पे 20 कर देना है, और यहाँ पे SMMA को आपने सेलेक्ट करना है। और अगर इनकी साइज़ को आप थोड़ा मोटा करना चाहें तो वो यहाँ पे आप कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे शो हो जाएंगी, ठीक है। अब इसका फ़ायदा क्या होता है, अब इसके अंदर ना एक और चीज़ भी आपने ऐड कर ली है जो कि यहाँ पे मूविंग एवरेज आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पे आपको मिलेगा पेंसिल वाला निशान है, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको मूविंग एवरेज जो है ना वो यहाँ पे आपको एक मिल जाएगा टूल, ठीक है। तो उसको आपने क्या करना है, यहाँ पे ऐड कर लेना। हमारा ऑलरेडी एडेड है, अगर हमारा आपको यहाँ पे नहीं मिल रहा है तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा मूविंग एवरेज, यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे तो आपने क्या करना है कि मूविंग एवरेज को जो है ना ऐड कर लेना, दोनों चीज़ों को। अब इसकी भी सेटिंग होती है, आपने पेंसिल वाले निशान पे क्लिक करें और यहाँ पे आपको कुछ इस तरह शो होगा। आपने 5 टाइप करना है और यहाँ पे SMMA को करना है और यहाँ पे इसकी साइज़ अगर थोड़ी बहुत आपने इसको मोटा कर देना है, ठीक है। ओके, तो आप इसके ऊपर आपने ट्रेड कैसे प्लेस करनी है वो मैं आपको बताता हूँ। अब ये इंडिकेटर होते हैं, ठीक है। ये जो मैंने ऐड किया, कभी कभी ऐसा होता है कि मार्केट ना किसी भी हिसाब से आपके हिसाब से आपके माइंड के हिसाब से नहीं चल रही होती, ठीक है। और आपने ट्रेड भी प्लेस करनी होती है तो आपको जो है ना जो भी आप ट्रेड प्लेस करते हैं आपके रिवर्सल जाती है। तो फिर लोग क्या करते हैं, इस चीज़ का सहारा लेते हैं। इससे ये होता है कि आपको जो है थोड़ी बहुत सपोर्ट मिल जाती है। फॉर एग्जांपल मैंने आपको अब इसके अंदर ट्रेड कैसे प्लेस करनी होती है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अब इसके अंदर ट्रेड जो है ना मैं आपको कोई अच्छा सा दिखाता हूँ जहाँ पे आपको इजीली समझ आ जाए, ठीक है। मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे आता हूँ, ठीक है। इस जगह पे हम जाते हैं, यहाँ पे कोई एक पेयर ओपन करते हैं जहाँ पे
क्लियरली हमें शो हो रहा हो, ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे, ठीक है। अब इसके अंदर क्या चीज़ होती है, इसके अंदर ये होता है कि ये जो है ना, वैसे आपने जिस भी मार्केट के अंदर आपने ये लगाना है, सारे मार्केट के अंदर ऑटोमेटिकली एक दफ़ा आपने लगाना है, सारे मार्केट के अंदर ऑटोमेटिकली ये लग जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक इंडिकेटर यहाँ पे आ जाएगा, एक यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब आपने ट्रेड प्लेस करनी है। अब ट्रेड प्लेस करने के क्या करनी है, कैसे करनी है, ये ऊपर दो लाइनें एक नज़र आ रही है, एक टॉप के ऊपर, यहाँ पे एक एंड के ऊपर, ठीक है। कहाँ पे आप देख रहे हो, इस जगह पे आप देख रहे हैं ना, इस जगह पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखना है, ये दो लाइनें नज़र आ रही हैं, यहाँ पे एक लाइन नज़र आ रही है, एक यहाँ पे नज़र आ रही है, ठीक है। अब इसके अंदर ना दो लाइनें और चल रही हैं, ठीक है। एक यहाँ पे ग्रीन कलर की चल रही है, एक यहाँ पे येलो कलर की चल रही है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने फॉर एग्जाम्पल अगर ट्रेड प्लेस करनी है ना, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे ये जो नज़र आ रहा है ना, ठीक है, और यहाँ पे ये इंडिकेटर, यहाँ पे रेड जो भी लाइन है ऊपर, ये जो लाइनें हैं ना आपस में ये क्रॉस हों, ठीक है। ऊपर यहाँ पे जिस तरह क्रॉस हुई पड़ी है, अगर यहाँ पे देखें तो ये क्रॉस हुई पड़ी है। उसके बाद जैसे एक तो पहले यहाँ पे डाउन आई हुई है ना, जैसे दूसरी थोड़ी सी भी डाउन आए ना, तो आपने वहाँ पे फ़ौरन डाउन की ट्रेड प्लेस करनी है। और वहाँ पे आपकी अगर एक ट्रेड लॉस भी होती है तो सेकंड अगेन आपने डाउन की प्लेस करनी है, और वहाँ पे आपकी 99% या 80% आपकी ट्रेड वो प्रॉफिट में ही जाती है, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ और है कि ये जो आपकी यहाँ पे ये डाउन गया ना, और इसी जगह पे ये क्या था कि ये जो आपका ऊपर ये जो लाइन नज़र आ रही है ना, ये आपकी कैंडल के ऊपर हो, ठीक है। यहाँ पे ये चेक करें, ये ऊपर ही थी यहाँ पे इस ट्रेड को, क्योंकि यहाँ पे चेक करें ना, इस जगह पे ये लाइन नीचे आई, ठीक है। और ये जो आपकी लाइन नज़र आ रही है ना, ये इसके ऊपर चल रही थी कैंडल के, ठीक है। ये कैंडल होती है जो कि यहाँ पे बनी हुई है ना, ठीक है। तो ये कैंडल के ऊपर चल रही थी, और आपने क्या करना है, जैसे यहाँ पे ये क्रॉस करे, उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे ये ऊपर चल रही थी कैंडल के, और यहाँ पे इसने इसको क्रॉस किया, ठीक है, और ऊपर भी यहाँ पे क्रॉस हुए, तो आपने यहाँ पे डाउन की ट्रेड प्लेस करनी है। और यहाँ पे आपकी 99% या 80% आपकी ट्रेड विन हो जाती है। अगर एक विन नहीं होती, दूसरी ट्रेड आप प्लेस करेंगे, वो यहाँ पे आपकी प्रॉफिट में जाएगी, ठीक है। तो ये इंडिकेटर का काम होता है, वो मैंने आपको बता दिया। इसके अंदर और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती है, नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपको समझा दूंगा, बट मोटी मोटी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ताकि अभी से आप जो है ना अपना काम स्टार्ट कर सकें, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट जो चीज़ है उसको हम वहाँ पे जाएंगे। इंडिकेटर का मैंने आपको बता दिया, टूल, अब टूल का मैं आपको बता देता हूँ। टूल में क्या होता है, यहाँ पे ना एक तो इंडिकेटर हमने ऐड कर दिया, ठीक है, ये इंडिकेटर होता है। अब टूल आपको यहाँ पे पेंसिल के ऊपर जाएंगे, ये टूल मिल जाता है। ये काम आता है हमें सपोर्ट और रजिस्टर में और ट्रेंड लाइन को खींचने में, और ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपने करनी है। तो आपने यहाँ पे टूल का सहारा ही लेना है। फॉर एग्जांपल मुझे जो है ना एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेनी है, मैंने यहाँ पे जो सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस यहाँ पे एक क्रिएट करना है ना, तो मैं क्या करूँगा, हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर क्लिक करूँगा, यहाँ पे मुझे एक लाइन मिल जाएगी। अब मैं अगर इसको यहाँ पे भी सेट करना चाहूँ, फॉर एग्जांपल इसको मैं थोड़ा सा इसकी साइज़ ज़्यादा कर देता हूँ, और मैं अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे बनाना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ पे फिट कर दूँगा। जहाँ पे मुझे फॉर एग्जांपल रेजिस्टेंस क्रिएट करना है, सपोर्ट क्रिएट करना है, तो वो यहाँ पे मैं सेट करूँगा। और यहाँ पे जो है ना मैं अपने ट्रेड प्लेस कर सकता हूँ। यहाँ पे ये टूल होते हैं, ठीक है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। पेंसिल पे निशान पर क्लिक करके यहाँ पे आपको काफ़ी सारी चीज़ें और भी मिल जाएगी। जिस तरह के यहाँ पे हम आते हैं पैरेलल चैनल के ऊपर, ये आपके ट्रेंड लाइन को चेक करने के लिए यहाँ पे आपको मिल जाता है, ठीक है। ट्रेंड लाइन अगर आपको कहीं पे ट्रेंड चल रहा है तो उसको आपने यहाँ पे चेक करना है, ठीक है। यहाँ पे आपने इस तरह से फिट करना होता है। उसके बाद यहाँ पे और चीज़ होती है कि यहाँ पे रेक्टेंगल होता है। रेक्टेंगल का क्या काम होता है, यहाँ पे भी ये होता है, ये भी सपोर्ट के लिए काफ़ी सारे लोग यूज़ करते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए। इसको आप फिट कर सकते हैं जहाँ पे भी आप करना चाहें। तो ये होता है कि भाई मार्केट यहाँ पे पहले चल रही थी, तो यहाँ पे आके एक दफ़ा रिवर्सल मार की, तो वो उसलिए ये सपोर्ट रेजिस्टेंस काम करता है। वो आगे जाके इसकी अलहदा जो है ना, यहाँ पे हम जाएंगे तो हम आपको शो हो जाएगी इसके अलहदा क्लास सपोर्ट रेजिस्टेंस की, ठीक है। टूल होते हैं, जो कि टूल मैंने आपको बता दिए। आप इस तरह लाइन वगैरह खींच सकते हैं, और भी पैटर्न होते हैं, पैटर्न होते हैं सारे आप यहाँ पे खींच सकते हैं। जो कि पैटर्न के अब नीचे क्लास आ गए, तो पैटर्न मैं आपको समझा देता हूँ। अब पैटर्न में क्या चीज़ होता है, जो भी मार्केट आपकी चल रही होती है ना, फॉर एग्जांपल आपकी मार्केट यहाँ पे चल रही है, ये मार्केट एक चल रही है, ठीक है। पैटर्न में क्या होता है, अगर आप पैटर्न यहाँ पे आएंगे और पैटर्न आप सर्च करेंगे, पैटर्न ट्रेडिंग में आपको काफ़ी सारे पैटर्न यहाँ पे मिल जाएंगे। अगर इमेज में हम आते हैं, इमेज आने के बाद यहाँ पे आपको काफ़ी सारे पैटर्न मिल जाएंगे कि भाई ये शेप बनता है ट्रेडिंग के अंदर, ठीक है। अगर ये बने तो यहाँ पे जाएगी मार्केट, ये बने तो यहाँ पे जाएगी। तो यहाँ पे ऑलरेडी आपको काफ़ी सारी पैटर्न इस तरह से मिल रहे होते हैं, ठीक है। आप गूगल करेंगे तो आपको काफ़ी सारे यहाँ पे पैटर्न मिलेंगे। अब ये पैटर्न जो है ना, ये मार्केट बनाती होती है, ठीक है, और ये इनको रेस्पेक्ट भी देती है। ये नहीं कि इनको रेस्पेक्ट नहीं देती, ठीक है। ये मार्केट इन चीज़ों का रेस्पेक्ट देती है। जैसा कि यहाँ पे ये पैटर्न बना हुआ है, और भी काफ़ी सारे पैटर्न यहाँ पे बने हुए हैं, मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये सारे पैटर्न होते हैं, मार्केट इन चीज़ों को सपोर्ट देते हैं। यहाँ पे वी शेप बना हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे एक स्मॉल वी बना हुआ है। तो ये चीज़ें होती है, मार्केट इन चीज़ों को सपोर्ट करती है, ठीक है। तो ये चीज़ें होती है, ये पैटर्न के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। और इसके ऊपर ट्रेड कैसे प्लेस करनी होती है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अब यहाँ पे जो है ना, हम चलो इनके ऊपर सारी हर चीज़ के ऊपर ना प्रैक्टिकली हम ट्रेड प्लेस करेंगे, बट मैं आपको यहाँ पे एक आइडिया दे देता हूँ कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये है मार्केट, ठीक है। यहाँ पे एक वी शेप बना हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम कोई और देखते हैं मार्केट, जहाँ पे अब यहाँ पे चेक करें तो ये एम शेप बना रहा है, ठीक है, यहाँ पे इस तरह से।
तो मार्केट आपको अब पैटर्न में ये होता है कि आपको पता होता है भाई मार्केट ने ये एक शेप बनानी ही बनानी है, चाहे वो एक कैंडल का अंदर बनाए, चाहे वो 3 कैंडल का बाद बनाए, ठीक है। तो वो आपने आपको पता होता है आइडिया का, ठीक है, क्योंकि आपने पैटर्न देखे होते हैं भाई। एम पैटर्न इसके अंदर है, एम पैटर्न के अंदर क्या होता है, मार्केट एक दफ़ा एक इस तरह पैटर्न बनाएगी ही बनाएगी, ठीक है। तो क्योंकि मार्केट ने इतना ज़्यादा उसने एम बनाया हुआ है तो उसने इसको कवर तो करना है ना। तो ये चीज़ें होती है पैटर्न के अंदर, ठीक है। पैटर्न के ऊपर आप अपने ट्रेड प्लेस करना चाहते हो वो आप अपनी मर्जी से ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। पैटर्न के अंदर ये वाला सारा प्रोसेस होता है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे हो गया आपका पैटर्न का, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। पैटर्न के अंदर शेप होती हैं आपके, वी शेप हो गए, बाकी डिफरेंट शेप होते हैं इस तरह से जो कि यहाँ पर बने हुए हैं। ये साइड बेस मार्केट होती है, ठीक है। यहाँ पे साइड बेस होती है, जो ट्रेंड होता है, ठीक है, ये अप ट्रेंड होता है, डाउन ट्रेंड होता है, इसके अंदर ये सारी चीज़ें इसके अंदर ये आ जाती हैं। बाकी ये सारी चीज़ें जब आप प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा समझ आएगी। अभी तो मैं जस्ट आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ ताकि एक आइडिया हो जाए कि भाई ये चीज़ें भी होती हैं, ठीक है। बाकी जब हम प्रैक्टिकली इनको अप्लाई करेंगे तो फिर आपको समझ आएगी, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे देखें तो इस जगह पे मार्केट यहाँ पे देखते हैं कि एम शेप पूरा करते हैं, यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल देके यहाँ पे रिवर्सल मारती है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे रिवर्सल यहाँ पे ग्रीन बनाते हैं तो हम यहाँ पे एक डाउन की प्लेस कर सकते हैं ट्रेड को, ठीक है। बट फिलहाल मैं आपको एक चीज़ें और बता देता हूँ जो कि हमारी रहती है पैटर्न का, मैंने आपको बता दिया। अब होता है मार्केट ट्रेंड। मार्केट ट्रेंड में क्या होता है कि मार्केट एकदम से ऊपर जा रही होती है, एकदम से नीचे जा रही होती है, ये मार्केट ट्रेंड होता है। जिस तरह का मार्केट यहाँ पे आप यहाँ पे गई और यहाँ पे अगर देखें तो डाउन डाउन गई, ठीक है। ये एक छोटा ट्रेंड था, ये बड़ा ट्रेंड है। यहाँ पे चेक करें आप ये ट्रेंड होती है और यहाँ पे डाउन डाउन, ये होता है मार्केट का ट्रेंड, ठीक है। अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड, ठीक है। और यहाँ पे अगर इसकी बिल्कुल बिगेनर है, बंदे को समझ नहीं आ रही, तो वो यहाँ पे आप मार्केट का अगर अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड आपको नहीं भी मिल रहा है तो आप कहाँ पे फाइंड करेंगे, ये जो आपको नज़र आ रहा है ना कैंडल, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे है नाशी जो आपको नज़र आ रही है कैंडल, आपने इसको सेलेक्ट करना है और यहाँ पे ये आपको ट्रेंड बताएगी कि मार्केट का ट्रेंड कहाँ पे चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे मार्केट का ट्रेंड अप पे जा रहा है, यहाँ पे मार्केट ट्रेंड अप पे जा रहा है, यहाँ पे डाउन पे जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे अप पे जा रहा है और यहाँ पे डाउन पे जा रहा था, ठीक है। डाउन पे आ रहा था और यहाँ पे जा रहा था, ठीक है। तो इस कैंडल के ऊपर आप ट्रेंड को ट्रेड यहाँ पे आप प्लेस करना चाहे तो कर सकते हैं। बाकी आपने जो है ना ट्रेंड को अगर फाइंड करना है तो वो आप इस कैंडल को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आपको ट्रेंड बताएगी कि भाई मार्केट का ट्रेंड कहाँ पे चल रहा है, कैसे चल रहा है, साइड बेस मार्केट चल रही है, अप ट्रेंड चल रहा है, डाउन ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। तो ये होता है, मैंने आपको बता दिया कि अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड क्या कैसे होता है। अप डाउन ट्रेंड में ये होता है कि आपकी 1-2 ट्रेड लॉस होती है, बाकी सारी प्रॉफिट ही प्रॉफिट होती है, क्योंकि मार्केट एक आप मार्केट उसने एक ट्रेंड बनाया हुआ है, ठीक है। इतनी ज़्यादा कैंडल उसने डाउन पे बनाई है, यहाँ पे आप ट्रेड प्लेस कर सकते हैं, यहाँ पे हर जगह पे आप ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। और कोई 1-2 ट्रेड होगी जो कि आपने अगर लेट एंट्री की तो आपकी लॉस होगी, अदरवाइज सारी विन होगी। तो आपने ट्रेड ज़्यादातर जो है ना मार्केट के हिसाब से ही चलनी है, ठीक है। आपने मार्केट जिस तरह चल रही है, उसने आप ट्रेंड बना रहा है, सारी कैंडल आप पे बना रहे हैं, तो आपने उसी के हिसाब से ट्रेड आप पे ही प्लेस करनी है, ठीक है। इस तरह नहीं कि उसके अंदर से अपोजिट ट्रेड निकालनी है। अपोजिट अगर आप निकालने तो कहाँ पे आप निकाल सकते हैं, यहाँ पे निकाल सकते हैं, जो कि यहाँ पे एक दफ़ा मार्केट यहाँ पे एक इसका रेजिस्टेंस है, ठीक है। एक लाइन खींचेंगे और यहाँ पे आप एक डाउन की प्लेस कर सकते हैं, एक नहीं कर सकते। एक अगर आपकी लॉस होती है, दूसरी आप डाउन की प्लेस करेंगे और यहाँ पे मार्केट आपकी डाउन ही आएगी। ये होता है अगर आपने एक कोई भी ट्रेंड चल रहा है, अप ट्रेंड चल रहा है, डाउन ट्रेंड चल रहा है, तो उसके अपोजिट कभी भी नहीं चलना है। आप अपनी तरफ से सोच लेंगे भाई यहाँ से डाउन निकालेगी कि ग्रीन का चल रहा है तो आप सोचेंगे कि भाई यहाँ से एक रेड कैंडल बनाएगी, ऐसा नहीं होता। मार्केट ने अपने हिसाब से ही चलना है, ठीक है। तो आपने जिस तरह मार्केट चल रही है उसके हिसाब से चलना है, ना कि अपनी तरफ से चलना है, ठीक है। अगर आप फिर भी अगर अपोजिट लेना चाहते हैं, मार्केट के ट्रेंड को तोड़ना चाहते हैं, तो फिर आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर जाके प्रे करना है, वहाँ पे आपने तोड़ना है मार्केट को, 1-2 कैंडल के बाद तोड़ना है। ऐसे डायरेक्टली बीच में कहीं पे भी आपने अपनी तरफ से एक्सपेक्ट नहीं करना कि भाई मार्केट यहाँ से डाउन निकालेगी, यहाँ से आप निकालेगी। ये चीज़ें अपनी तरफ से आपने कुछ भी नहीं करना, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ें होती है इसके अंदर। और मैं अगर आपको यहाँ पे दिखाऊँ, हम यहाँ पे आते हैं और हम आते हैं कैंडल के ऊपर, यहाँ पे हम आते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि अगर ग्रीन बनाते तो हम रेड के लिए हम एक ट्रेड प्लेस कर सकते हैं, बट हमने ट्रेड प्लेस नहीं की थी क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ। तो ये चीज़ें होती है जब आप इसके अंदर ट्रेड प्लेस करेंगे, आप मार्केट के अंदर आएंगे, आप 2-3 साल लगाएंगे, 1-2-3-4 मंथ भी अगर सही तरह से लगा लेना तो आपको हर चीज़ का पता चल जाता है मार्केट कैसे बिहेव करेगी, ठीक है। जिस तरह मैंने आपको बताया वैसे ही मार्केटिंग किया, ठीक है। तो ये चीज़ें होती है, ये हर दफ़ा नहीं होता है, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि मार्केट अपोजिट भी कर लेती है, ठीक है। आपने अगर जस्ट एक्सपेक्ट करना होता है, ठीक है। आपने अगर दिन रात आप ट्रेड करते हैं, आपको पता होता है कि मार्केट ऐसा करेगी, ठीक है। तो आपका काम है जस्ट एक्सपेक्ट करना, ये नहीं है कि आपको 100% होगा, इस तरह नहीं होता, ठीक है। आपका काम होता है एक्सपेक्ट करना, अपनी तरफ से 100% लेना, एनालाइज करना, उसके बाद मार्केट इस तरह करे, वो आपकी उसमें कोई गलती नहीं होती, ठीक है। ये चीज़ें होती है इसके अंदर। बाकी आपने तुक्के के ऊपर कभी भी कोई भी ट्रेड प्लेस नहीं करनी और 5 सेकंड की ट्रेड तो बिल्कुल भी नहीं करनी। अगर आप ऐसा करना है तो अपने पेमेंट, इससे अच्छा है कि आप पेमेंट को विड्रॉ कर ले या फिर किसी को सदका कर दे, क्योंकि फिर भी आपका अकाउंट वाश होना है, ठीक है। तो ऐसी चीज़ों के ऊपर आपने नहीं पढ़ना। 5 सेकंड की ट्रेड होगी, लोग करते हैं 5 सेकंड की ट्रेड, ये तुक्के वाली चीज़ें होती हैं, इन चीज़ों में आपने नहीं पढ़ना, ठीक हो गया। तो आपने ट्रेड करनी है तो अपने एनालिसिस करना है, जो चीज़ मैं आपको ट्रेंड का बता रहा हूँ, सपोर्ट रेजिस्टेंस का बता रहा हूँ, इस चीज़ के ऊपर आपने जाकर ट्रेड प्लेस करनी है, ताकि आपको कोई समझ तो हो ना आप ट्रेड लगा रहे हैं किस वजह से लगा रहे हैं, कोई रीज़न तो हो ना ट्रेड लगाने का, ठीक है। तो ये चीज़ें होती है मार्केट के अंदर, ठीक है।
ऐसे गैम्बलिंग नहीं होती। तो कुछ चीज़ें हैं जो कि मैं आपको एंड के ऊपर एक मेन रूल है जो कि मैं आपको बताऊंगा कि ये चीज़ें आपने करनी है, ये चीज़ें नहीं करनी। तो मार्केट का ट्रेंड मैंने आपको बता दिया। अब होता है मोमेंटम। मोमेंटम में क्या चीज़ होती है? मोमेंटम के अंदर ये चीज़ होती है कि मार्केट जो है ना, मार्केट एक क्या करते हैं, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ जो कि यहाँ पे है, ठीक है। अब मार्केट क्या कर रही है? मार्केट यहाँ पे मोमेंटम के अंदर ये होता है कि मार्केट ने एक रूल उठाया होता है और उसी को फॉलो करती है 2-3 दफ़ा, तो वो उसको फॉलो करती है, लाजमी करती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मार्केट ने क्या किया कि यहाँ पे जो है ना, इसने 3 ग्रीन बनाए, 2 रेड बनाए, ठीक है। फिर उसके बाद एक उसने ग्रीन बना दिया, एक रेड बना दिया, ठीक है। मार्केट ने यहाँ से एक स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे उसने क्या किया कि फिर यहाँ पे एक कम कर रही है, ठीक है। यहाँ पे उसने 2 ग्रीन बना दिए, एक रेड बना दिया, ठीक है। फिर 2 ग्रीन बना दिए, फिर यहाँ पे 2 रेड बना दिए। तो इस तरह मार्केट करती है कि 2 रेड 2 ग्रीन, 2 रेड 2 ग्रीन, एक रेड एक ग्रीन, एक रेड एक ग्रीन, ठीक है। 3 ग्रीन 1 रेड, 3 ग्रीन 1 रेड, इस तरह के, इसको कहते हैं मार्केट का जो मोमेंटम होता है वो चल रहा होता है, ठीक है। अगर इस तरह से आपकी मार्केट चल रही है तो आपने उस हिसाब से देखना है कि भाई मार्केट ने अगर पीछे 2 कैंडल रेड की बनाई है, फिर उसने 1 ग्रीन बनाई, फिर 2 रेड बनाई है, फिर 1 ग्रीन बनाई, तो भाई मार्केट यहाँ पे भी 2 रेड ही बनाएगी या 2 ग्रीन ही बनाएगी, जिस तरह के पीछे हिसाब चल रहे हैं। और मार्केट हमेशा 3 दफ़ा तो लाजमी रेस्पेक्ट देती होती है, ठीक है। मार्केट 3 दफ़ा लाजमी रेस्पेक्ट देती है। चौथी दफ़ा अगर आपके 3 दफ़ा वो गुजर चुका है और बाद में आप जाकर ट्रेड प्लेस कर रहे हैं, उसमें आपका चांसेस नहीं होंगे, आपके लॉस के चांसेस ज़्यादा होंगे, ठीक है। मार्केट 3 दफ़ा ज़्यादा रेस्पेक्ट देती है, चौथी दफ़ा 5वीं दफ़ा इतनी ज़्यादा रेस्पेक्ट नहीं देती। कभी भी वो मूव ऑन कर सकती है, अपना पैटर्न चेंज कर सकती है, जिस हिसाब से वो चल रही है वो चेंज कर सकती है। तो आपने 3 दफ़ा ही देखना है। 3 दफ़ा अगर उसने फॉलो किया हुआ है तो उसके बाद जाके आपने जो है उसके बाद जाकर ट्रेड प्लेस नहीं करनी। 2 दफ़ा उसने किया हुआ, तीसरी दफ़ा आपको पास एक चांस होता है कि आप उसके ऊपर ट्रेड प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें होती है इसके अंदर कि मोमेंटम जो है ना मार्केट का इस तरह से चल रहा होता है। एक और मोमेंटम होता है जो कि मैं आपको बताता हूँ, जो कि यहाँ पे है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या चीज़ होती है मैं आपको यहाँ पे ना एक बता देता हूँ, ताकि आप जो है ना यहाँ पे हम आते हैं, यहाँ पे सॉरी ट्रेंड लाइन हो गया हमारा, हम इन सबको यहाँ से डिलीट कर देते हैं और यहाँ पे अपनी जगह पे आते हैं, इस जगह पे ना, और यहाँ पे हम एक रेक्टेंगल को खींच लेते हैं, ठीक है। अब एक तो होता है हमारा मोमेंटम, एक और चीज़ होती है यहाँ पे ये वाला मोमेंटम होता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि मार्केट ना एक साइड बेस चल रही होती है, इसको साइड बेस कहते हैं, ठीक है। ये साइड बेस चल रही है। अब आपने क्या करना है कि इसको ऊपर ना एक यहाँ पे रेक्टेंगल जो है ना उसको अपने ऐसे फिट कर देना है, ठीक है, रेक्टेंगल को मार्केट को। अब मार्केट ये हर जगह पे ऐसे करती है, कभी कभी दिन के अंदर किसी भी टाइम ये कर सकती है, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास एक अच्छा चांस होता है आपको अपने अकाउंट को ग्रो करने का, ठीक है, और अपने बैलेंस को बढ़ाने का। तो उसमें क्या होता है कि आपने एक मोमेंटम है, ठीक है। यहाँ पे एक साइड बेस मार्केट चल रही है, मार्केट यहाँ पे इस जगह से ना ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है, ठीक है। अब यहाँ पे ट्रेड आप कैसे प्लेस करते होते हैं, आपने क्या करना है कि मार्केट जहाँ पे भी जाए, इस जगह फॉर एग्जाम्पल ये आप देखो ना, ये हमने एक लाइन खींच दी, यहाँ पे हमारी टॉप लाइन है और यहाँ पे डाउन है, ठीक है। मैं अगर इसका कलर भी चेंज कर दूँ तो वहाँ पे आपको इजीली समझ आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे चेक करें, मार्केट है इस चीज़ के अंदर ही अंदर है, इससे बाहर नहीं निकली, ठीक है। अब अब आपने एक रेक्टेंगल खींच दिया। अब आपने क्या करना है, आपका काम है ट्रेड प्लेस करना। आपने बीच में कभी भी ट्रेड प्लेस नहीं करनी। इस साइड बेस मार्केट के अंदर मार्केट यहाँ पे आई, डाउन की आपने प्लेस की, मार्केट यहाँ पे आई, आपने अप की प्लेस की, मार्केट यहाँ पे गई, आपने डाउन की प्लेस की। आपने इसके हिसाब से ही चलना होता है, ठीक है। मार्केट यहाँ पे जैसे आएगी, आप बीच पे आपने नहीं करनी, बीच पे मार्केट को आपको लॉस ही कराएगी, ठीक है। आपने जस्ट ट्रेड आपको कितनी ट्रेड यहाँ पे मिलती है, मार्केट यहाँ पे आई, आपने आपकी प्लेस की ये जगह पे, ठीक है, मार्केट यहाँ पे उसने आप बना दी। यहाँ पे आप आते हैं, यहाँ पे आप डाउन की प्लेस करते हैं, मार्केट ने यहाँ पे आके क्लोज किया, ठीक है। अब यहाँ पे आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 ट्रेड आपको यहाँ पे इजीली मिल जाती है, ठीक है। मार्केट को आपको पता है मार्केट इस चीज़ से ऊपर नहीं जा रही, ठीक है। आपने यहाँ पे जैसे मार्केट आती है यहाँ से आप रिवर्स सर्कल लगा देते हैं, यहाँ पे आप मार्केट आती है आप यहाँ पे रिवर्स सर्कल लगा देते हैं। यहाँ पे होता है साइड बेस मार्केट, ठीक है। ये दिन के अंदर कोई 1 दफ़ा 2 दफ़ा मार्केट आपको देखने को मिलती है, और यहाँ पे अगर आपको कहीं पे भी मिल जाती है, आपको इसीलिए आपको अपना प्रॉफिट जो है ना इससे जनरेट कर सकते हैं, और कोई भी आपको रिस्क नहीं उठाना होता है इसके अंदर, ठीक है। आपको जस्ट वेट करना होता है परफेक्ट एंट्री का। जैसे मार्केट यहाँ पे आप इसको टच करें, फ़ौरन उसके अपोजिट आप ट्रेड अपनी प्लेस कर दे। तो ये होता है आपका मोमेंटम और साइड बेस मार्केट, जो कि मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे मोमेंटम को मैंने आपको बता दिया। अब होता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ठीक है। अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है ना वो क्या चीज़ है, और उसके ऊपर हम ट्रेड कैसे प्लेस करेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अब सपोर्ट रेजिस्टेंस के अंदर क्या चीज़ होती है भाई, कि यहाँ पे जो है ना ये मार्केट जो है ना पहले से ये जो है ना इस जगह पर अभी चल रही है, ठीक है, और उसके पीछे मार्केट एक बार चल चुकी है पहले से, आपकी कितने घंटे पहले से वो चल रही है, ठीक है। आपने क्या करना है कि मैंने फॉर एग्जांपल इस पेयर के ऊपर आप ट्रेड करनी है। ये पेयर होता है जैसा USD BGT है ना, इसका 93% ये दे रहा है। अब फॉर एग्जांपल मुझे जो है ना इसके ऊपर ट्रेड प्लेस करनी है, मैं पहले पिछली मार्केट को देखूंगा कि भाई सपोर्ट रेजिस्टेंस को फॉलो कर रही है नहीं कर रही, मार्केट कैसे चल रही है, उसका ट्रेंड फॉलो कर रही है नहीं कर रही, बीच में कोई एरर कैंडल दे रही है नहीं दे रही, सारी चीज़ें मैं पीछे जाके चेक करूंगा कि हाँ भाई ये चीज़ें मार्केट के अंदर चल रही है, ठीक है। अब मार्केट अगर जिस तरह पीछे चल रही है तो आगे भी तो उसी तरह ही चलना है ना, थोड़ा बहुत चेंजिंग होनी है, इतनी ज़्यादा नहीं होनी, ठीक है।
तो हम क्या करेंगे कि मार्केट अगर यहाँ पे चल रही है, अब मार्केट पहले यहाँ पे गई थी, ठीक है। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे कि हम ना एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन को हम थोड़ा सा यहाँ पे बड़ा कर देते हैं ताकि हमें समझ आ रहे। यहाँ पे हम कर देते हैं इसको थोड़ी सी, इसकी साइज़ ज़्यादा कर देते हैं, और इसका कलर भी मैं आपको यहाँ पे जो ऊपर होगी हमारी, नीचे होगी ये सपोर्ट होती है, नीचे जो होती है, ठीक है, ऊपर होती है हमारी रेजिस्टेंस होती है, ठीक है। अब आपने ये जो लाइन आपने हॉरिजॉन्टल खींची है ना, आपने क्या करना है, मार्केट पहले से जहाँ से गुजर चुकी है, आपने मार्केट को उसको क्या करना है, उसी जगह पे एक दफ़ा फिट करना है, जो कि मार्केट एक दफ़ा यहाँ पे आई थी, ठीक है। हमने क्या किया कि हमने यहाँ पे जो है ना एक लाइन खींच दी, ठीक है। अब हमें पता है कि मार्केट एक दफ़ा यहाँ पे आई है, तो क्या करेगी कि मार्केट दूसरी दफ़ा जैसे वहाँ पे पहुँचेगी, जिस तरह के यहाँ पे आई और यहाँ पे पहुँची, तो वहाँ से एक लाजमी एक रिवर्सल मारेगी ही मारेगी, एक दफ़ा तो वो लाजमी मारेगी रिवर्सल, ठीक है। तो हमने क्या किया कि जैसे मार्केट यहाँ पे आई, यहाँ पे पहुँची, हम क्या करेंगे, यहाँ पे आके उसने यहाँ पे इसके डाउन क्लोज नहीं किया, उसको ऊपर ही क्लोज किया, ठीक है। उसका बिल्कुल फिक्स एक जगह पे क्लोज किया, ठीक है। हम क्या करेंगे, हम फ़ौरन ही यहाँ पे एक रिवर्सल की लगाएंगे, और यहाँ पे नीचे वाला क्या है, हमारी सपोर्ट है, ऊपर वाली क्या होगी, हमारी रेजिस्टेंट होगी, ठीक है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे फ़ौरन ही एक आपकी ट्रेड प्लेस करेंगे, हमारी 100% या 99% हमारी ट्रेड विन होगी। एक दो होते हैं आपकी ट्रेड लॉस हो जाती है, कभी कभी वो क्या होता है कि आपकी सपोर्ट या रेजिस्टेंस को फॉलो नहीं कर रही होती मार्केट, ठीक है। वो उस घंटे फॉलो नहीं कर रही होती, आपने 3-4 घंटे बाद या फिर सेकंड डे आपने ट्राई करना होता है, तो आपको जो है ना वो सारी चीज़ें मिल जाती है, ठीक है। ये होता है मार्केट का सपोर्ट, ठीक है। यहाँ पे सपोर्ट आपको मिल रही है। अब रेजिस्टेंस क्या होता है, इसको मैं कॉपी करके मैं ऊपर लगा देता हूँ, ये होता है इसका रेजिस्टेंस, ठीक है। ये रेजिस्टेंस है इसका, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, ये है इसका रेजिस्टेंस मार्केट का, ठीक है। मार्केट यहाँ पे आई, आप देखो ना मार्केट ने यहाँ पे तो एक रेस्पेक्ट नहीं दी, ठीक है। ये क्योंकि इस बाइंग का प्रेशर इतना ज़्यादा था कि मार्केट ने ऊपर जाकर क्लोजअप किया, बट ऊपर से फिर उसने यहाँ से एक रिवर्सल तो दिया, ठीक है। मार्केट ने यहाँ पे एक रिवर्सल तो दिया ना, यहाँ पे चेक करें, मार्केट जैसे यहाँ पे पहुँचती है एक दफ़ा रिवर्सल देती है, तो ये लाइन मैंने खींच दी, ठीक है। ये ऊपर हो गया हमारा रेजिस्टेंस, नीचे हो गया हमारी सपोर्ट, ठीक है। अब ये सपोर्ट रेजिस्टेंस हमने किस वजह से खींचते हैं कि भाई मार्केट जो है ना, जहाँ से एक दफ़ा पहले गुजर चुकी होती है और जहाँ पे पहले एक दफ़ा रुकी होती है, अगेन उस जगह को वो लाजमी रेस्पेक्ट देती होती है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस एक दफ़ा हमने बना लिया, अब मार्केट यहाँ पे आई और यहाँ मार्केट यहाँ पे आई, ठीक है। अब मार्केट जैसे यहाँ पे आई तो उसने क्या किया, यहाँ पे रेस्पेक्ट दी, मार्केट यहाँ पे रेस्पेक्ट दी, मार्केट यहाँ पे रेस्पेक्ट दी, तो ये होता है इसका सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम, ठीक है। और इसका काफ़ी ज़्यादा फायदे हैं। अगर आपको बिल्कुल बिगिनर है तो जस्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको खींचना आ जाए ना, आप इजीली हर ट्रेड विन कर सकते हैं। एक दो ट्रेड आपकी लॉस हो गई, बाकी टोटल ट्रेड जितनी भी आप उसकी आपकी विन हो जाएगी आपकी सपोर्ट रेजिस्टेंस के अंदर, ठीक है। सपोर्ट रेजिस्टेंस मैंने आपको बता दिया ना, जहाँ पे ज़्यादा मार्केट सपोर्ट दे रही हो, एक दफ़ा उसी जगह पे जाके रिवर्स कर रही हो, ठीक है। यहाँ पे जाकर रिवर्स कर रही है, यहाँ पे जाकर रिवर्स कर रही है, आपने उसी जगह पे अपनी लाइन जो है ना ये वाली खींचनी है, ठीक है। अब मार्केट यहाँ पे चेक करें तो यहाँ पे रिवर्स करिए, यहाँ पे रिवर्स करिए, यहाँ पे रिवर्स करिए, तो इसी जगह पे हमने क्या किया कि इसी जगह पे हमने जो है ना यहाँ पे एक हमारे जो सपोर्ट है रेजिस्टेंस, हमने यहाँ पे लाइन खींची, ठीक है। काफ़ी सारे लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि हमने लाइन कहाँ पे खींचनी है, ठीक है। वही चीज़ है, जहाँ पे मार्केट ज़्यादा रेस्पेक्ट दे रही है उसी जगह पे आपने सपोर्ट या रेजिस्टेंस को अपना वहाँ पे बनाना है, ठीक है। तो ये चीज़ जहाँ पे एक सपोर्ट बना हुआ है, एक रेजिस्टेंस बना हुआ है, वहाँ पे अपनी ट्रेड प्लेस आपने जो है ना अपना आपको वहाँ पे आपकी जो सपोर्ट है या रेजिस्टेंस है उसकी लाइन खींचने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे ज़्यादा दफ़ा 2 दफ़ा 3 दफ़ा उसने रिस्पेक्ट दी हुई है, उस जगह पे आप अपनी जो ट्रेड है उसको आप वहाँ पे प्लेस कर सकते हैं, और उसी जगह पे आप जो है ना आप अपने उसको जो आपकी सपोर्ट है रेजिस्टेंस है उसकी लाइन को आप यहाँ पे खींच सकते हैं, ठीक है। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस का मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि ये चीज़ होती है। अब होती है मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट, ये जो चीज़ें है या मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ऊपर जितनी भी चीज़ें हमने यहाँ पे पढ़ी है ना, जितनी भी चीज़ें हमने यहाँ पे मैंने आपको प्रैक्टिकल करके बताई है, इस पर से अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो साथ साथ आप कमेंट करते हैं कि भाई इस चीज़ का हमें समझ नहीं आई, ताकि उसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो जो है ना बना के आप लोगों को अपलोड कर दूँ, ठीक है। तो इस जगह तक हमारा कवर हो गया, बाकी जो नेक्स्ट चीज़ है वो मैं आपको कुछ टाइम तक बताता हूँ, ठीक है। तो बाकी ऊपर जितना भी हमने रीड किया है इसमें अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप अपने माइंड में वो क्वेश्चन रीड कर ले, मुझे आप व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हैं, आप नीचे कमेंट करेंगे, कमेंट पे आपको जल्दी रिप्लाई मिलेगा, ठीक है। हो सकता है उसके ऊपर आपको फौरन वीडियो भी मिल जाए, तो वहाँ पे आप नीचे कमेंट किया करें। ये जो क्वेश्चन है ना आप व्हाट्सएप ऊपर सेंड नहीं किया करें, व्हाट्सएप पे वो होता है कि कोई भी सर्विस आप परचेज कर रही है, कोई भी कोर्स वगैरह ले रहे हैं तो वो वहाँ पे आप करा करें, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन है वो आप कमेंट के अंदर ही करा करें, वहाँ पे आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। ओके तो हमारी ऊपर जितनी भी चीज़ें हैं ना सारी यहाँ पे कवर हो चुकी हैं। अब हम नेक्स्ट क्या करने वाले हैं, यहाँ पे जो है ना हमारा जो मेन टॉपिक है वो है मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। अब इसमें क्या चीज़ होता है, मैनेजमेंट में ये होता है कि भाई आपके पास कितनी लाइव अकाउंट के अंदर बैलेंस है और आप कितनी डॉलर की ट्रेड करेंगे और कितना आप रिस्क उठाएंगे, रिस्क मैनेजमेंट में ये होता है, ठीक है। अब रिस्क मैनेजमेंट में क्या होता है कि अब देखो ना, अगर आप अपना जो लाइव बैलेंस है ना उसके ऊपर अगर आप रिस्क उठाते हैं ना तो उसमें ये होगा कि आपकी अपनी अमाउंट ही जानी है, ठीक है। स्टार्ट के ऊपर आप छोटी छोटी ट्रेड करें, उससे थोड़ा बहुत प्रॉफिट जनरेट करें। फॉर एग्जांपल आपने 10-10 डॉलर की ट्रेड की, 2-3 आपकी ट्रेड विन हो गई, उसके बाद आप जो प्रॉफिट है ना उसमें आप जितना रिस्क लेना चाहते हैं ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर मैं जाता हूँ और यहाँ पे फॉर एग्जांपल 138 डॉलर बने हुए हैं, ठीक है। ये है हमारा प्रॉफिट, एक्चुअल अमाउंट जो है हमारी साइड के ऊपर है, ठीक है ना। तो मैं इस जो 138 डॉलर है ना इसमें मैं क्या करूँगा, अब रिस्क मैनेजमेंट मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब मैं इसमें क्या करूँगा कि इसके ऊपर जो फॉर एग्जांपल 38 डॉलर है मैं उसके ऊपर रिस्क उठाऊँगा, ठीक है। मैं उसकी 3-4 पार्ट बना लूँगा, 20 डॉलर कर लूँगा, या फिर मैं
$15 कर लूँगा, ठीक है, या फिर मैं $10 कर लूँगा, इसकी 3-4 ट्रेड में लगाऊंगा। अब इसके ऊपर मैं रिस्क ले सकता हूँ। जो $100 है वो मेरा प्रॉफिट है वो साइड के ऊपर है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने इतना ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट कर लिया, उसके ऊपर सारे आप जितना भी प्रॉफिट आ रहा है ना उस सारी अमाउंट के ऊपर अगर आप रिस्क लेते हैं तो उससे ये होगा कि अगर आपका ये लॉस हो जाता है खुदा ना खास्ता, ठीक है, फिर आपको ये टेंशन होगी कि भाई मैंने इतना मेहनत से अर्न किया था, ठीक है, और वो सारी पेमेंट जो वो चली गई है। तो आपने क्या करना है, आपने जितना भी प्रॉफिट जनरेट कर लेना है उसका 20% जो होता है ना उसके ऊपर आपने रिस्क लेना है, ठीक है। आपका फॉर एग्जाम्पल टारगेट है $100, आपने $138 कर लिया, ठीक है। अब आपने रिस्क उठाना है, अब पूरी जो प्रॉफिट है उसके ऊपर भी आप रिस्क उठा सकते हो, उसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। उसमें अगर आप देखो ना, अगर आप इस सारा अगर आपका लॉस हो जाता है तो फिर आपको ये होगी कि भाई मेरी जो अमाउंट थी, जो मेरा टारगेट था वो कंप्लीट था, बस ऊपर से जो है मैंने ओवर ट्रेड कर ली, उसकी वजह से जो है ना मेरा यहाँ पे प्रॉफिट जो जनरेट था वो भी चला गया। फिर आप अगेन से क्या करेंगे कि अगेन से जो है ना मेरा ये प्रॉफिट मैं लेके आऊँ, तो उसके लिए आप एक्स्ट्रा ट्रेड करेंगे, ठीक है। अपना जो लाइफ बैलेंस है उसको भी आप कम कर बैठेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें होती है इसके अंदर। आपने क्या करना है, आपका जो प्रॉफिट है ना $100 उसको अपने साइड पे कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है कि भाई मेरे पास $38 है, उसके ऊपर मैं रिस्क उठाता हूँ। अगर तो वो प्रॉफिट हो गया, ऊपर जितने $1000 के ऊपर लेके जा सकते हैं आप उसको लेके जाएँ, ठीक है। बट अगर वो लॉस होता है तो $38 के बाद आप बस कर दें, आपका $100 जो है वो प्रॉफिट के अंदर अभी भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। ये होता है आपका रिस्क मैनेजमेंट का। आपने जो है ना अपने जो प्रॉफिट है उसके ऊपर आपने रिस्क उठाना होता है, ना कि आपके लाइफ बैलेंस के ऊपर, ठीक है। अगर आपने हाँ काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट कर लिया है, आपने जो है ना फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे दिखाता हूँ और यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल हम दिस वीक का भी दिखाता हूँ मैं आपको। आपने फॉर एग्जांपल पहले से क्यूटेक से ऊपर या फिर आपने ट्रेडिंग से जो है ना अर्निंग कर ली है, आपने जितना भी आपने $1300 $1200 जितना भी आपने यहाँ पे बना लिया, ठीक है। अब इसके ऊपर अगर आप रिस्क लेना चाहें तो इतना रिस्क लें कि भाई आपके जो है ना यहाँ पे प्रॉफिट के अंदर से ही पेमेंट अगर जानी हो, लॉस हो, तो आपके प्रॉफिट के अंदर ही हो, आपके एक्चुअल अमाउंट के अंदर कभी भी कोई भी लॉस ना हो, ठीक है। तो ये चीज़ें होती है इसके अंदर, ठीक है। ट्रेड के अंदर हम यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे हमने क्या करना है कि मनी मैनेजमेंट मैंने आपको बता दिया, ठीक है। यहाँ पे हम आते हैं इस जगह पे ना। अब मनी मैनेजमेंट क्या चीज़ होती है, ठीक है। अब मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट ने आपको बता दें कि हमने जो भी ट्रेड करनी है, जो भी हमने रिस्क लेना है तो हमने प्रॉफिट के ऊपर ही लेना है। अपना जो टारगेट है $100 जितना भी है, ऊपर $38 उसके ऊपर हमने रिस्क लेना है, $100 को हमने साइड पे कर लेना है, ठीक है। अगर लॉस भी होता है तो हमारा प्रॉफिट फिर भी हम प्रॉफिट के अंदर ही है। तो ये चीज़ होती है हमारी रिस्क मैनेजमेंट के अंदर, ठीक है। अब होती है मनी मैनेजमेंट, ठीक है। अब मनी मैनेजमेंट क्या चीज़ होती है कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पे जो है ना $2000 है, $1000 है, $100 है, आपके पास जितने भी हैं। अब आपने पहले डिसाइड करना है कि मैं इसके ऊपर कितनी ट्रेड करूँगा, कितने डॉलर की ट्रेड करूँगा, ठीक है। अब $100 अगर है आपके पास, आप उसके ऊपर $5 की ट्रेड करें। खुदा ना खास्ता अगर आपकी पहली ट्रेड लॉस हो जाती है, दूसरी लॉस हो जाती है, तीसरी लॉस हो जाती है, आपको उसको जो है ना रिकवर कर सकते हैं $5 की। अगर आप $100 आपका अकाउंट है और आप उसके ऊपर $15 की $20 की ट्रेड कर रहे हैं, तो 3 अगर ट्रेड आपकी लॉस होती है ना तो आपका एक हाफ अकाउंट तो चला जाएगा, ठीक है। अब इसमें ऐसा चीज़ होती है, देखो ना, अगर आपने अकाउंट को वॉश कर लिया ना, अकाउंट आपका बिल्कुल खाली हो गया, तो उसके बाद अपनी रिकवरी आप नहीं कर सकते। या फिर आपने अकाउंट को हाफ से ज़्यादा ख़त्म कर लिया, $100 का अकाउंट है, आपने $50 का लॉस कर लिया, ठीक है। अब आपके पास तो आपको और टेंशन होगी, आप जो है ना आपको एक ये हो जाएगी कि भाई मेरा जो एक्चुअल अमाउंट है ना वो मेरे लॉस से ज़्यादा हो गई, ठीक है। अब आपके पास $100 था, आपका $50 लॉस हो गया। अब आपने पहली बात तो यह है उसकी रिकवरी करनी है, दूसरी बात है आपने उसके ऊपर प्रॉफिट भी करना है। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि आपने इतना टारगेट, आपने इतनी डॉलर की ट्रेड करनी है कि आपके 3-4 ट्रेड अगर लॉस भी हो जाए तो आपका अकाउंट हाफ में ना चला जाए, ठीक है। आपके 45% आपके पास अमाउंट फिर भी पड़ी हो, ठीक है। तो इतनी आपने ट्रेड करनी है। अब इसमें क्या चीज़ है, यहाँ पे जो है ना हम क्या करते हैं कि मनी मैनेजमेंट में एक चीज़ तो ये होगा कि आपने जो है ना ट्रेड कम डॉलर, अगर आप हाँ एक्सपर्ट हो जाते हैं, आपको जो है ना एक्सपीरियंस हो जाता है, फिर आप 50% आप अमाउंट यूज़ करें, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट कभी भी 50% या 100% अमाउंट आपने कभी भी यूज़ नहीं करनी, आपने मनी मैनेजमेंट रखनी है। अब मनी मैनेजमेंट में ये चीज़ होती है, फॉर एग्जांपल कि आपने एक ट्रेड की, अब आपकी एक ट्रेड लॉस होगी, ठीक है। फिर आपने सेकंड ट्रेड की, वो भी आपकी लॉस होगी, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आपने एक ट्रेड की $5 की, तो आपकी वो लॉस हुई। फिर आपने क्या करना है, आपने $10 की ट्रेड की, या फिर आपने कोई एक ट्रेड थी जिसमें आपने डबल ट्रेड लगा ली $5 की, ठीक है। अब उसमें क्या होगा कि पहले वाली जो लॉस वाली ट्रेड है ना वो भी आपकी रिकवर हो जाएगी अगर आपकी विन होती है, ठीक है। अगर आपको प्रॉफिट होती है तो पहले वाली भी आपकी प्रॉफिट हो जाएगी, जो आपकी लॉस हुआ था, ठीक है, वो भी आपका रिकवर हो जाएगा। और सेकंड जो आपकी एक ट्रेड आप 2 लगाएंगे ना, दूसरी आपकी प्रॉफिट हो जाएगी। इसमें ये चीज़ होता है मनी मैनेजमेंट में, ठीक है। तो आपने अपने अकाउंट को लेके ही चलना होता है साथ। जिस तरह आप अगर क्रिकेट देखते होंगे ना, क्रिकेट में मेन चीज़ क्या चीज़ होती है कि आपकी विकेट होती है, ठीक है। अगर बंदा विकेट को ना बचाए, आप बंदा आउट हो जाए, तो उसके बाद तो वो रन नहीं बना पाएगा, ठीक है। तो इसमें यही चीज़ होती है कि अगर आप अकाउंट को वॉश कर लेंगे, उसके बाद आपके पास ना बैलेंस होगा, तो आप अपनी रिकवरी कैसे करेंगे, अपने प्रॉफिट कैसे जनरेट करेंगे। तो इसमें मेन चीज़ होती है अपने अकाउंट को बचा के रखना होता है, ठीक है। तो इसके अंदर ये चीज़ें हैं। अब फॉर एग्जाम्पल हमने जो है ना यहाँ पे ट्रेड करनी है। अब मनी मैनेजमेंट में मैंने आपको बता दिया कि आपने जो है ना अपने अकाउंट के हिसाब से रिस्क लेना होता है, और जो रिस्क लेना होता है अपने प्रॉफिट के ऊपर ही लेना होता है, ठीक है।
तो यहाँ पे ये चीज़ें हैं इसके अंदर, ठीक है। अब आपने फॉर एग्जाम्पल $2000 हैं तो $2000 के ऊपर आप $50 का ट्रेड कर सकते हैं अगर आपको एक्सपीरियंस है। वैसे $20 की आप कर सकते हैं। आपने ए ट्रेड यहाँ पे प्लेस की, आपकी पिन होती है, लॉस होती है, उसके बाद आपने सेकंड ट्रेड प्लेस की, अगर फॉर एग्जांपल आपकी ट्रेड प्रॉफिट हो जाती है, ठीक है। उसके बाद जो प्रॉफिट हुआ है ना, आपने नेक्स्ट जो ट्रेड करनी है आपने प्रॉफिट के अंदर से ही करनी है, ठीक है। जो आपके प्रॉफिट फॉर एग्जाम्पल $50 लाए तो आपको $40 का प्रॉफिट हुआ है। अब नेक्स्ट ट्रेड आपने $50 की नहीं लगानी, नेक्स्ट ट्रेड आपने क्या करना है $40 की लगानी है। अगर आपकी लॉस भी हो जाती है तो आपको प्रॉफिट से लॉस हो रहा है, ठीक है। तो मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, ओके। और हम नेक्स्ट यहाँ पे जाते हैं, ट्रेडिंग की जो है ना वो साइकोलॉजी क्या चीज़ है। ट्रेडिंग में ये चीज़ है कि आप डैमो के ऊपर जितनी भी ट्रेड करें ना, आपको ज़्यादा इसके ऊपर एक्सपीरियंस नहीं होगा जब तक आप लाइव बैलेंस के ऊपर ट्रेड नहीं करते, ठीक है। लाइव बैलेंस पे जब आप ट्रेड करेंगे फिर आपको जो है ना आपकी इमोशन आ जाती हैं, उसमें आपको ऊपर डिसिप्लिन आपको लाना पड़ता है, आपको कंट्रोल खुद के ऊपर लाना पड़ता है, उसमें आपको मनी मैनेजमेंट सारी चीज़ें आपको आपके लाइव अकाउंट के ऊपर ही आप कर सकते हैं, डैमो के ऊपर आप नहीं कर सकते। तो इसलिए मैं आपको ज़्यादा रिकमेंड करता हूँ आप लाइव के ऊपर करें। 1-3-2 दिन आप डैमो को दें, आपको समझ आ रहे, आप लाइव के ऊपर करें। ज़रूरी नहीं है कि लाइव के ऊपर आप 100-300 $300 लगाएं, ठीक है। आप $1 की लगाएं बट लाइव के ऊपर ही लगाएं, उससे आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा, आपको फ़र्क नज़र आ जाएगा लाइव और डैमो में, ठीक है। अच्छा, बाकी काफ़ी सारे लोग ये पूछते हैं कि लाइव और डैमो अलग-अलग चलते हैं, तो ऐसा कोई सीन नहीं होता, चलते सेम ही हैं बट आपके माइंड के ऊपर फिर इफेक्ट पड़ता है। लाइव जो है ना वो जो है ना और तरह से आप उसको लेके चलते हैं और जो आपका डैमो होता है उसको आप और तरह से लेके चलते हैं, ठीक है। अब ट्रेडिंग में साइकोलॉजी क्या चीज़ होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने एक ट्रेड प्लेस की, ठीक है, आपने एक ट्रेड प्लेस की और वो आपकी ट्रेड लॉस हो गई, फिर आपने दूसरी ट्रेड प्लेस की, फिर वो आपकी लॉस होगी, तो आपको ना टेंशन में आ जाते हैं कि भाई इतनी ज़्यादा मेरे पास अमाउंट नहीं है, अगर मेरी इस तरह लॉस होती रहेंगी तो पूरा अकाउंट वॉश हो जाएगा। फिर आपने 3-4 ट्रेड 5 ट्रेड आप बिना सोचे या फिर 1 मिनट का वेट भी नहीं करते हर कैंडल के ऊपर ट्रेड प्लेस कर लेते हैं, ठीक है। तो उससे ये होता है कि ये होती है ट्रेडिंग के अंदर लोग अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकते, ना सब्र कर सकते हैं या फिर परफेक्ट एंट्री का वेट नहीं कर सकते, ठीक है। वो ट्रेड करते ही रहते हैं। तो ट्रेडिंग में ऐसी चीज़ है कि खुद के ऊपर कंट्रोल करना पड़ता है। अगर आपकी एक ट्रेड लॉस होगी, 2 लॉस होगी, तो आपने इसको आपने जो है ना टेंशन नहीं लेनी, आपने इजी होकर बैठना है कि भाई मैं रिकवर कर लूँगा, ठीक है। अगर आपने टेंशन ली और आपने उस ट्रेड भाई मेरे 3 लॉस हो गए 4 लॉस हो गए, अगर आपने ये सोचा तो आप उसकी रिकवरी में जो है ना अपना अकाउंट भी सारा वॉश करवाएंगे, ठीक है। तो ट्रेडिंग में ये है कि आपने सब्र से काम लेना होता है, डिसिप्लिन लेना होता है। डिसिप्लिन में क्या चीज़ होती है इसके अंदर, ठीक है। इमोशन तो मैंने आपको बता दिया ना कि इमोशन इसमें ये होता है 3-4 लॉस हो गई तो आपको टेंशन में आ जाएंगे, आप 5-6 या फिर पूरा अकाउंट ही आप लगा लेंगे, भाई लॉस तो वैसे हो रहा है, एकदम से लॉस होता है कि टेंशन खत्म हो, ठीक है। तो ये चीज़ इसके अंदर नहीं करनी है आपने। अब इसके अंदर क्या चीज़ है और होता है ओवरकमिंग, ठीक है। ट्रेडिंग के अंदर ये होता है कि फॉर एग्जांपल आपने $50 का आपका टारगेट था, आपने कंप्लीट कर लिया। अब आपको ये लगा कि भाई मैं $50 अगर कर सकता हूँ तो ऊपर मैं इसके ऊपर ओवर ट्रेड करता हूँ, ठीक है। आप 3-4 घंटे और बैठेंगे तो उससे ये होगा कि आपका जो प्रॉफिट है ना वो भी आप दे के फिर आप वापस चले जाएंगे और आपका अकाउंट भी वहाँ से वॉश हो जाएगा। फिर आप इस तरह है ना, फॉर एग्जांपल मैंने $50 किए, फिर मैं ये सोचूंगा कि भाई अभी तो मैंने $50 कर लिए, अब मैं क्या करता हूँ कि इसको ना थोड़ा और ट्रेड कर लेता हूँ, 3-4 ट्रेड और कर लेता हूँ, तो वो आपकी लॉस हो जाती है, ठीक है। जैसे वो लॉस होती है तो फिर आप कहते हैं चलो पहले जो जिस प्रॉफिट में मैं था ना वो उसको मैं रिकवर कर लेता हूँ, उसके बाद मैं बस कर दूंगा, और उससे ये होता है कि आपका अकाउंट फिर पीछे पीछे चला जाता है, ठीक है। तो फिर आप और टेंशन लेते हैं कि भाई पहले प्रॉफिट में था, फिर मैंने गलती से एक ट्रेड लगा ली, तो वो आप इस तरह बैठे रहते हैं और सारे ट्रेड करते रहते हैं और अकाउंट को वॉश करते रहते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या चीज़ होती है, ट्रेडिंग के अंदर आपको इंतजार करना पड़ता है परफेक्ट एंट्री का, ठीक है। और इसमें डिसिप्लिन ये होता है कि आपने अगर $5 का टारगेट रखा है, $10 का टारगेट रखा है ना, आपने बस कर देनी है, ठीक है। अगर आपने ट्रेड करने भी हैं तो वो जो मैंने आपको मनी मैनेजमेंट के अंदर एक रिस्क मैनेजमेंट में आपको बताया है ना कि प्रॉफिट के ऊपर आपने रिस्क लेना है, ठीक है। $100 का प्रॉफिट है, आपने $120 बनाए तो $20 के ऊपर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो आप ले, पूरा दिन ट्रेड करें, कोई मसला नहीं है, ठीक है। बट अगर जो आपका प्रॉफिट है उसके ऊपर जो $100 का टारगेट था उसको आप साइड पे रखते हैं, एक दिन का जो प्रॉफिट है उसको आप साइड पे रखें, ठीक है। उसके बाद $3-4 है, $5 है, उनको आप साइड पे करें, उसके ऊपर आप रिस्क लें, ठीक है। तो इसके अंदर ये चीज़ होता है कि अगर आप पूरा दिन ट्रेड करेंगे तो ये होगा कि पहले दिन आप प्रॉफिट में होंगे, सुबह के टाइम आप प्रॉफिट में होंगे, फिर आप दोपहर के टाइम जो है फिर लॉस में होंगे, फिर इस तरह जो है ना लॉस के फिर आप प्रॉफिट को अगेन से गेन करना चाहेंगे, फिर आप पूरा दिन ट्रेड करते रहेंगे, उससे ये होगा कि आपका अकाउंट सारा वॉश हो जाएगा, ठीक है। मनी मैनेजमेंट में जो है ना ये सारे यहाँ पे ट्रेडिंग की जो साइकोलॉजी है उसमें जो न्यू बंदा होता है ना, ये सारी चीज़ें आपकी आती है एक्सपीरियंस है, ठीक है। इस तरह नहीं है कि आपने कल से स्टार्ट किया और परसों से आपको ये सारी चीज़ें आ जाए, ऐसा नहीं होता, ठीक है। आपको जो है ना यहाँ पे इसके अंदर एक्सपीरियंस करना पड़ता है, जितना ज़्यादा आप इसको टाइम देंगे, जितना आप लाइव अकाउंट के ऊपर ट्राई करेंगे, उतना जो है ना सारे ये डिसिप्लिन और यहाँ पे मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट सारी चीज़ें आपको समझ आ जाती है, ठीक है। ये जो साइकोलॉजी है ना ये आपके एक्सपीरियंस से आएगी, आपको कोई समझाएगा उससे चीज़ें ये सारी समझ नहीं आएगी, ठीक है। आप जब बैठेंगे ट्रेड करेंगे उस चीज़ से आपको ये सारी चीज़ें समझ आ जाएगी कि भाई पेशेंस क्या होता है, डिसिप्लिन क्या होता है, कितना टाइम ट्रेड करनी होती है, पूरा दिन ट्रेड करनी होती है, रिस्क कहाँ से लेना होता है, किस तरह लेना होता है, जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ये सारी चीज़ें इसके अंदर होती है। पर जो साइकोलॉजी है वो आपको जब आप इसके अंदर ट्रेड करेंगे खुद लाइव अकाउंट के अंदर, वहाँ पे आपको जाके समझ आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ना हम क्या करेंगे कि यहाँ पे एक और, ये तो हमारा यहाँ पे हो गया कंप्लीट, ठीक है।
मनी यहाँ पे साइकोलॉजी मैंने आपको बता दिया कि लोग किस तरह जो है ना अपने अकाउंट को वॉश करते हैं, ओवर ट्रेड कर लेते हैं, ये सारी चीज़ें इसके अंदर ही आ जाती है साइकोलॉजी के अंदर, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि फॉर एग्जांपल अब साइकोलॉजी में एक चीज़ और भी होती है कि एक दिन बैड डे आपका कभी ना कभी आ जाता है, ठीक है। एक दिन आपका हुआ कि आपने एक ट्रेड प्लेस की लॉस, दूसरी ट्रेड प्लेस की लॉस, तीसरी ट्रेड प्लेस की वो भी लॉस, तो उस दिन आपको बस करना होता है। स्टॉप लॉस आपने लाजमी रखना होता है कि भाई मेरा अगर $10 है ना, तो $10 में मेरा $60 के ऊपर अकाउंट आता है तो मैं बस कर दूंगा। अगर मेरा $1000 है तो मैं, अगर $700 पे आता है तो मैं स्टॉप कर दूंगा, उस दिन मैं बिल्कुल ट्रेड नहीं करूंगा। अगर आप रिकवरी के चक्कर में पड़ेंगे वो दिन आपको ख़राब होता है और पूरे अकाउंट को आप वॉश कर बैठते हैं, ठीक है। हमेशा आपने देखा होगा ट्रेडर, जितने भी ट्रेडर है वो एक दिन के अंदर, जितना भी अकाउंट होते हैं जो ज़्यादा लॉस में होते हैं तो वो एक दिन के अंदर अपना लॉस करते हैं, बाकी दिनों में वो प्रॉफिट में होते हैं। एक दिन में वो आते हैं कि वो सारा अकाउंट जो प्रॉफिट होता है वो भी दे के जाते हैं, अपना लाइफ बैलेंस भी दे के जाते हैं, ठीक है। तो वो उस दिन से आपने बचना है। अपना स्टॉप लॉस इसलिए लाजमी रखना है कि भाई $100 के ऊपर मैं अगर आऊँगा तो मैं बस कर दूंगा, चाहे मैं उसकी रिकवरी सेकंड डे कर लूँगा, 2-3 चलो रिकवरी में लग जाएंगे, कोई मसला नहीं है, ठीक है। बट मैं सेकंड डे करूँगा, उस दिन मैं बिल्कुल फिर ट्रेड नहीं करूँगा। अपना सिस्टम ऑफ करें और साइड पे चले जाएँ, ठीक है, कहीं पे भी चले जाएँ, कोई मसला नहीं है। प्रॉफिट में सेम प्रोसेस करें। अगर फिर भी आपको है कि भाई मैंने ट्रेड करनी है तो फिर जो प्रॉफिट के ऊपर जो मैंने आपको ऊपर जो पार्ट बताया कि भाई $3-4 जो आपके एक्स्ट्रा होते हैं उसके ऊपर आप रिस्क लें, ठीक है। ये होता है प्रॉफिट जो ट्रेडिंग का है, वो एक तरीका है जिसमें आप अपने अकाउंट को भी बचा सकते हैं, प्रॉफिट भी जनरेट कर सकते हो और आपका जो है ना 24 घंटे ट्रेड करे कोई मसला नहीं है, बट एक डिसिप्लिन के साथ करें, ठीक है। अब उसके बाद जो हमारी क्लास आती है, हमारा जो है मेन टॉपिक वो है कि भाई हमने जो है ना न्यूज़ जो है वो न्यूज़ को कैसे रीड करना है। अब न्यूज़ कैसी होती है, न्यूज़ में आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आता हूँ JPY के ऊपर, इसके ऊपर ज़्यादा न्यूज़ आती है। वैसे USD JPY के ऊपर हम आ गए और यहाँ पे आने के बाद न्यूज़ में आपको दिखाता हूँ। न्यूज़ में ये चीज़ होता है कि न्यूज़ में परफेक्ट एंट्री आपको कभी कभी मिल जाती है। परफेक्ट एंट्री ये है कि न्यूज़ आपके मंथ में 3-4 बार आ जाती है, 5 बार आ जाती है, ठीक है, और उसमें आपको एक परफेक्ट एंट्री मिलती है, ठीक है। अब परफेक्ट एंट्री उसमें ये होती है कि आपके जो ट्रेड है ना, अब वो अगर आपको रीड करना आ जाता है ना, न्यूज़ को रीड करना कि भाई न्यूज़ को हम कैसे रीड कर सकते हैं, मैंने न्यूज़ के ऊपर कैसे ट्रेड प्लेस करनी है, तो फिर आपको जो है ना, आप सिर्फ न्यूज़ के ऊपर भी ट्रेड करें ना मंथ के अंदर, आप फिर भी आप प्रॉफिट के अंदर ही रहेंगे, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ, यहाँ पे अब ये न्यूज़ होती है, यहाँ पे चेक करें। ये एक दफ़ा जो टाइम, एक एग्जैक्ट टाइम होता है, उस टाइम के अंदर एक ट्रेड आनी होती है। लोग ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं या फिर जॉब्स आती हैं या फिर और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से जो है ना एक उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा फ़र्क आता है, ठीक है। उसके अंदर ये होता है कि आपका जो है ना काफ़ी ज़्यादा आपकी जो मार्केट चल रही होती है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा फ़र्क आता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है कि आपने न्यूज़ रीड कैसे करनी है। यहाँ पे न्यूज़ है एक बड़ी सी कैंडल अप जाएगी या डाउन जाएगी, एक साथ जाएगी, ठीक है। जिस तरह की यहाँ पे न्यूज़ आई हुई है, अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊँ, यहाँ पे न्यूज़ आई हुई है, यहाँ पे ये भी न्यूज़ आई हुई है, तो ये एक यहाँ पे आपने कैसे पता चलेगा कि न्यूज़ कौन सी डेट को आनी है, कब आनी है, कौन से पेयर के ऊपर आनी है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ये न्यूज़ होती है। न्यूज़ के अंदर ये होता है कि आप अपने जो अकाउंट है उसको आप डबल भी कर सकते हैं, ठीक है। इसमें ये होता है कि आपको 99% परफेक्ट श्योर शॉट मिलती होती है, ठीक है। हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जो है ना, हमने फॉर एग्जांपल एक न्यूज़ रीड करनी है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा, आपने न्यू टैब ओपन करनी है। आपके पास 2 वेबसाइट होनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहले तो investing.com और यहाँ पे forexfactory.com और कैलेंडर के अंदर आपने आना है। यहाँ पे इसका लिंक मैं आपको डायरेक्ट दे दूँगा, ठीक है। ये वेबसाइट आपके पास होनी चाहिए। और दूसरा जो है ना इन्वेस्टिंग, ये वाली वेबसाइट, और investing.com/economic कैलेंडर जो है ना, इसको आपने ओपन कर लेना है। और अगर आप इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे इसके पास कुछ इस तरह से चीज़ें आ जाएंगी। ये 2 वेबसाइट आपके पास होनी चाहिए। अब फॉर एग्जांपल मैंने अभी जो है ना न्यूज़ के ऊपर ट्रेड करनी है। फॉर एग्जांपल जो काफ़ी सारे ज़्यादा इन्वेस्टर होते हैं वो न्यूज़ के ऊपर ट्रेड करते हैं। उससे ये होता है कि उनको टाइम नहीं देना पड़ता है, एक ही ट्रेड के अंदर टोटल अकाउंट लगा देते हैं लोग और अपने अकाउंट को डबल कर देते हैं, ठीक है। तो न्यूज़ ट्रेड अगर जिसको सही रीड करना आ जाता है, मैं आपको अभी ओवरव्यू इसका दे रहा हूँ कि इसके अंदर आपने कैसे न्यूज़ को रीड करना है, आपने कैसे ट्रेड प्लेस करनी होती है, कितने टाइम पहले ट्रेड प्लेस करनी होती है, सारी चीज़ें होती है। और अच्छा, न्यूज़ में ये क्या चीज़ होती है, न्यूज़ में ये होता है कि आपकी जो सबसे बड़ी न्यूज़ आती है ना, वो यहाँ पे इस तरह के रेड जो कि यहाँ पे बने हुए हैं ना, यहाँ पे ये वाले, ठीक है। आपने कैलेंडर के अंदर जैसे आना है और यहाँ पे डेट आपने शो कर लेनी है। और आप डेली का देखना चाहे मंथली, तो हम फॉर एग्जांपल इस वीक का देखना चाहते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे वीक को सेलेक्ट करके यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो आपका वीक का जो टोटल जितने भी न्यूज़ आ रही होंगी ना, वो आपको यहाँ पे शो हो जाएंगी। अब सबसे जो ज़्यादा मार्केट को इम्पैक्ट करती है वो यहाँ पे रेड जो कि यहाँ पे शो कर रही होती है 3 दफ़ा, वो सबसे ज़्यादा बड़ी न्यूज़ होती है, ठीक है। और वो मार्केट के अंदर ना काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट करती है, जिस तरह कि यहाँ पे काफ़ी बड़ी न्यूज़ है, यहाँ पे चेक करें, ठीक है। और इस तरह अगर आप पीछे बैक साइड पे जाएंगे तो यहाँ पे ये देखें काफ़ी ज़्यादा बड़ी न्यूज़ है। इस तरह की जो न्यूज़ होती है ना, वो यहाँ पे अगर 3 तरह के रेड आ रहे हैं ना, यहाँ पे इस तरह से रेड आ रहे हैं एक ही पेयर के, AUD के यहाँ पे आ रहे हैं AUD, ठीक है। ये 3 तरह के रेड आ रहे हैं,
ये काफ़ी बड़ी न्यूज़ होती है, ठीक है। और ये न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा इंपैक्ट करती है, इसमें आपके लॉस होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम होते हैं, ठीक है। अच्छा, न्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा रिस्क भी होता है, काफ़ी लोगों को अगर समझ नहीं आती तो कभी कभी न्यूज़ है वो रिवर्स भी हो जाती है, ठीक है। आपने काफ़ी सारी वीडियोस देखे होंगे, लोग कहते हैं डाउन के ऊपर लगा और वो डायरेक्ट आपके ऊपर निकल जाती है, काफ़ी सारी वीडियोस आपने देखे होंगे, ठीक है। उसमें यही चीज़ें होती है कि कभी कभी न्यूज़ जो है ना वो रिवर्स कर जाती है, वो बहुत ज़्यादा कम चांसेस होते हैं, ठीक है। अगर जिस बंदों को सही तरह से रीड करना नहीं आता तो उसके लिए ये प्रॉब्लम होती है, ठीक है। जहाँ पे आपको लगे कि भाई 100% यहाँ पे ये वहाँ पे अप पे जाएगी, डाउन पे जाएगी, वहाँ पे आपने ट्रेड प्लेस करनी है, और वो कैसे आप करेंगे वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। अब आपने सबसे पहले क्या करना है, इस वेबसाइट के ऊपर आना है, इसका लिंक मैं आपको दे दूंगा। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे ऊपर आपको फिल्टर का निशान नजर आएगा, यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपने रेड वाले को सेलेक्ट रहने देना है, बाकी सारी चीज़ को यहाँ से अनचेक कर देना है और यहाँ पे आपने अप्लाई कर देना है, ठीक है। और जैसे आप अप्लाई करेंगे, जितनी भी आपकी मेन न्यूज़ होगी ना जिसके ऊपर आपने ट्रेड प्लेस आप कर सकते हैं, वो आपके यहाँ पे टोटल आ जाएंगे, ठीक है। अब इसके अंदर ना दो चीज़ें होती हैं, ये जो दो वेबसाइट है मैंने आपको बताई है ना, ये दो वेबसाइट आपने ओपन करनी है, ठीक है। अब ये जो वेबसाइट है ना, जो मैंने ये वाले ओपन करे, इसमें यह है कि ये एक ईजी टू यूज़ है, ठीक है, आपको जल्दी समझ आएगी। बट आपने जो ट्रेड प्लेस करनी है ना, वो आपने इस वेबसाइट को ओपन करके ना यहाँ पे आपने ट्रेड प्लेस करनी होती है, ठीक है। क्योंकि ये जो वेबसाइट है, अब इन दोनों मैं आपको डिफरेंस में बता देता हूँ, ठीक है। ये जो है ना, ये ईजी टू यूज़ है और यहाँ पे आपको क्लियरली समझ आ जाता है भाई फलां डेट को जो है ना, फलां टाइम को ये जो पेयर है इसके ऊपर न्यूज़ आपकी आनी है, ये सिंपल है, आपको समझ आ रहा होगा। यहाँ पे हर चीज़ उन्होंने लिखी हुई भी है। बट यहाँ पे जो है ना, ये जो डेटा देती है ना, ये डेटा थोड़ा स्लो देती है, ठीक है। ये वेबसाइट थोड़ी स्लो है, ठीक है, आपको जल्दी अपडेट नहीं देती, आपका टाइम गुजर जाता है, ट्रेड प्लेस करने से पहले पहले न्यूज़ आ जाती है, बाद में जाके अपडेट देती है कि भाई यहाँ पे मार्केट जो है ना वो ग्रीन होनी है या रेड होनी है, ठीक है। ग्रीन मतलब अप पे जानी है या रेड मतलब डाउन पे जानी है, ठीक है। बट ये जो वेबसाइट है ना, ये है कि ये फ़ौरन ही आपको जैसे न्यूज़ आपकी आनी होती है ना, उसके 1-2 सेकंड के अंदर अंदर आपको डेटा दे देती है कि भाई आपकी न्यूज़ अप पे जाएगी या फिर डाउन पे जाएगी, रेड होगी या ग्रीन होगी, ठीक है। तो ये जो वेबसाइट है यहाँ पे आपको ये जल्दी डेटा दे देती है, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि सबसे पहले हमने यहाँ पे देखना है कि हमें जो न्यूज़ मिल रही है, फॉर एग्जांपल आज की जो डेट हम देख लेते हैं, आज की डेट फॉर एग्जांपल 8 डेट है, ठीक है। अब 8 डेट को यहाँ पे ये जो आपका ग्रीन डॉट नज़र आ रहा है ना, यहाँ पे ये टाइम चल रहा है, ठीक है, कि 5:30 पे जो है ना ये एक न्यूज़ है, और यहाँ पे ये USD सिंपल USD एक ही है, एक न्यूज़ है छोटी, ये इतनी ज़्यादा इंपैक्ट नहीं करेगी। आपने हमेशा जब भी ट्रेड करनी हो ना, आपने ऐसे पेयर के ऊपर करनी है जिसके ऊपर 3-4 न्यूज़ आ रही हो, यहाँ पे AUD, ठीक है, यहाँ पे 3-4 न्यूज़ के ऊपर आ रही है, हम इसके ऊपर ट्रेड प्लेस कर सकते थे अगर हम पहले यहाँ पे कौन सी डेट को थी, ये 6 डेट को थी, ठीक है। अब प्राइवेट डे वाले दिन जो यहाँ पे देखें तो 5:30 पे एक और न्यूज़ है जो कि है CAD पे ऊपर, और यहाँ पे ये न्यूज़ भी काफ़ी ज़्यादा इंपैक्ट करेगी, ठीक है। अब इसमें ना आपने न्यूज़ को रीड कैसे करना होता है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे ना आपको राइट साइड के ऊपर एक चीज़ नज़र आ रही होगी, एक्चुअल, फोरकास्ट और यहाँ पे प्रीवियस, ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पे आ रही होती है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये एक न्यूज़ जो पहले से 7 डेट को आ चुकी है NZD के ऊपर, ठीक है। अब काफ़ी सारे लोगों को ये भी क्वेश्चन होता है कि भाई यहाँ पे तो ये पेयर लिखे हुए हैं बट यहाँ पे इनके ऊपर न्यूज़ नहीं आती, ठीक है। तो वो मैं आपको बताता हूँ इसको आपने कैसे रिकॉग्नाइज़ करना है कि भाई कौन से पेयर के ऊपर आपकी जो है ना ट्रेड आनी है, ठीक है। अब NZD यहाँ पे जो आया है ना, NZ ऊपर यहाँ पे न्यूज़ आई है। अब ये जो न्यूज़ है वो क्या हुई है कि अप के ऊपर बनी है, ठीक है। 7 डेट को अगर हम चेक करें, कल वाला डेटा हमें यहाँ पे चेक करना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पे देखें भी सही 1 डे वाला, तो आज डेट है 8, और हम क्या करेंगे यहाँ पे आके NZD जो जिसके ऊपर हमारी न्यूज़ आई है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे NZD JPY के ऊपर हम यहाँ पे ओपन करेंगे। अगर हमारी यहाँ पे आ रही है तो ये आ रहा है NZD JPY, ठीक है। अगर हम यहाँ पे जाते हैं एक दिन पहले, तो ये हमारी डे वाली है ना, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखें डे वाली को हम कर देते हैं भाई 4 आवर्स में कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना इसके ऊपर ये न्यूज़ आई हुई है, यहाँ पे आप चेक करें, यहाँ पे ये न्यूज़ आई हुई है, यहाँ पे ये न्यूज़ आई हुई है, ठीक है। अब मैंने आपको एक चीज़ और बताई है कि मार्केट क्या करती है, मार्केट जो है ना कभी कभी अपोजिट बिहेव भी करती है, ठीक है। अब ये आपकी न्यूज़ आई हुई है, अब यहाँ पे डाउन के ऊपर आई हुई है, यहाँ पे डाउन के ऊपर आई हुई है, यहाँ पे डाउन के ऊपर आई हुई है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे डाउन के ऊपर आई है, ठीक है। अब आपने हमेशा ये करना है कि यहाँ पे अगर आप आएँ NZD JPY और यहाँ पे अगर देखें तो ये यहाँ पे ग्रीन हुआ बना है, बट हमारी जो मार्केट है वो क्या हुई है, डाउन के ऊपर गई है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आपकी जब भी न्यूज़ आएगी USD, यहाँ पे USD लिखा हुआ है ना USD, तो अब यहाँ पे 3-4 USD लिखे हुए होंगे। मैं यहाँ पे एक और भी ओपन कर देता हूँ जो कि यहाँ पे आपको नज़र आ जाएगा, यहाँ पे USD, ठीक है। हमेशा जो USD वाली न्यूज़ आती है वो USD JPY के ऊपर आती होती है, ठीक है, USD JPY के ऊपर, ठीक है। कोई भी न्यूज़ आती है ज़्यादा, सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट करती है, और यहाँ पे जो है ना वो क्या करती है कि अगर आपके यहाँ पे आपको शो कर रहा है ग्रीन के अंदर, ठीक है, तो आपकी मार्केट आपके अंदर ही जाएगी, ठीक है। अगर आपका यहाँ पे रेड शो कर रहा है, आपने यहाँ पे नहीं देखना, ठीक है। ये जो वेबसाइट है मैं यहाँ पे मैंने ओपन तो की हुई है, बट यहाँ पे आपको क्लियर शो कर रहा है, लेकिन मैं यहाँ पे जो आपने ट्रेड प्लेस करनी है ना, आपने इसके ऊपर ही करनी है, ठीक है। अब वो कैसे करनी है वो मैं आपको बताता हूँ। बट यहाँ पे आपका जब भी मार्केट यहाँ पे एक्चुअल अमाउंट जो है वो ग्रीन दिखाए या रेड दिखाए, अगर रेड दिखाती है तो आपने समझ जाना है कि भाई मार्केट ने डाउन पे जाना है। अगर वो ग्रीन में दिखाती है, यहाँ पे जो अब देखो ना, ये जो आपकी फोरकास्ट जो अभी प्राइस चल रही होती है, ठीक है, ये होते हैं
2% यहाँ पे आ रहा है, और हमारी जो एक्चुअल अमाउंट जो अभी न्यू प्राइस अपडेट हुई है इस मार्केट की वो कितनी है, यहाँ पे 0.4। तो यहाँ पे ये ज़्यादा है, तो मार्केट ने क्या करना है, अप पे जाना है, और यहाँ पे भी सेम प्रोसेस है, यहाँ पे मार्केट ने अप पे जाना है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे इस जगह पे जाते हैं और यहाँ पे NZD को हम ओपन करते हैं, NZD यहाँ पे, और कौन सा था यहाँ पे इसके साथ NZD AUD, ठीक है। अगर यहाँ पे ये आ रहा है तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कहीं पे, अगर ये पेयर फिलहाल इसकी मार्केट क्लोज है, बट यहाँ अगर यहाँ पे आता है NZD यूरो भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। न्यूज़ जो आती है हमारी आपकी यूरो के ऊपर आती है, ठीक है, और NZD के ऊपर आती है, NZD JPY के ऊपर और यूरो JPY के ऊपर आपकी न्यूज़ आती होती है, ठीक है। और यहाँ पे चेक करें तो हमारी जो 4 घंटे पहले यहाँ पे न्यूज़ आई हुई है, यहाँ पे ग्रीन के अंदर आई हुई है, यहाँ पे ग्रीन के अंदर आई हुई है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ है, यहाँ पे आपके सारे पेयर आ गए, और USD की जब भी न्यूज़ आती होती है, USD JPY वाला पेयर आपने ओपन करना है, हमेशा उसके ऊपर न्यूज़ जो है ज़्यादा इंपैक्ट करती है, हमेशा आपकी जो न्यूज़ जब भी आएगी USD JPY के ऊपर ज़्यादा इंपैक्ट करती है, और इसको ऊपर ही आपने ट्रेड प्लेस करनी होती है अगर आपका USD पे आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आपने न्यूज़ को रीड कैसे करना है, अब आपने यहाँ पे देख लेना है कि भाई फलां डेट को जो है ना हमारी न्यूज़ आ रही है, और हमारी न्यूज़ कहाँ पे आ रही है, NZD के ऊपर आ रही है, या फिर हमारी यहाँ पे जो है ना कोई भी आ रही है, फॉर एग्जाम्पल ये USD वाली आ रही है, ठीक है। आपने यहाँ पे टाइम देख लेना है, भाई 8 डेट है, ये टाइम है, और फ्राइडे वाले दिन, ठीक है। अब CAD के ऊपर हमारी न्यूज़ आ रही है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे, सबसे पहले आपने जो भी जिस कंट्री में आप रह रहे हैं ना, उसका आपने क्या करना है कि यहाँ पे जो है ना टाइम जोन सेट कर लेना है, ठीक है। हमारा फॉर एग्जाम्पल है 5 कराची का है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कराची सेलेक्ट करेंगे, और हम आने वाला जो दिन है हम उसका यहाँ पे करेंगे टुमारो के ऊपर, ठीक है। अब टुमारो के ऊपर यहाँ पे जो है ना इस जो आपकी वेबसाइट है, सेकंड वेबसाइट जो कि investing.com है, इसके अंदर आप क्या करेंगे, आपको जब से जो भी बड़ी न्यूज़ होगी ना वो उसके अंदर 3 स्टार होंगे, 2 स्टार होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो यूरो वाली है तो यहाँ पे 3 स्टार नज़र आ रहे हैं, ठीक है। अगर आप इसको फिल्टर करना चाहते हैं, इसको भी आप फिल्टर लगा सकते हैं, 3 स्टार 2 स्टार वाली को आप अलहदा कर सकते हैं, और आप यहाँ पे कंट्री को भी अलहदा कर सकते हैं, सब कुछ अलहदा कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे 3 स्टार को सेलेक्ट करके यहाँ पे अप्लाई वाले बटन पे क्लिक करेंगे, और जो 3 स्टार वाली होगी, जो कि हाई इंपैक्ट वाली न्यूज़ होगी, वो यहाँ पे आपकी शो हो जाएगी, ठीक है। तो हमारी जहाँ पे जो है ना कोई इस तरह से बड़ी न्यूज़ जो है ना वो यूरो वाली है, जो कि यहाँ पे शो कर रहा है कल के डेट में, और अगर यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे CAD की आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ ऐसे होते हैं न्यूज़ जो कि यहाँ पे ये वेबसाइट शो कर रही होती है, वो वाली वेबसाइट शो नहीं करती, ठीक है। हम दिस वीक का अगर दिखाते हैं तो इस वीक के अंदर हमें क्या USD के अंदर यहाँ पे हमें जो है ना ये न्यूज़ मिल रही है, ठीक है। और यहाँ पे अब इसके अंदर आपने करना क्या होता है कि आपने न्यूज़ को रीड कैसे करना होता है, ठीक है। सबसे पहले तो मैंने आपको चीज़ बताई कि अगर USD के ऊपर आ रही है तो आपकी USD JPY वाला आपने पेयर ओपन करना है, उसके ऊपर आपकी न्यूज़ आती होती है, ठीक है। आपने हमेशा वो वाला पेयर ओपन करना है। अब आपने क्या करना है कि इस जो ये सेकंड वेबसाइट है ना, आपने इसको ओपन करके रखना है, और यहाँ पे ये फ़ौरन ही अपडेट करती है, ठीक है। यहाँ पे इसका टाइम चल रहा होता है इस साइड के ऊपर, ठीक है। जैसे आप वेबसाइट ओपन करेंगे ना 5 मिनट से पहले यहाँ पे इसका टाइम चल जाएगा कि भाई 5 मिनट बाद न्यूज़ आनी है, 4 मिनट पे 3 मिनट, इस तरह शो करता रहेगा, कम करता रहेगा, ये लाइव चल रही होती है, ठीक है। अब यहाँ पे इसके अंदर अगर ये ग्रीन बनाती है, ठीक है, यहाँ पे जिस तरह के यहाँ पे इसने ग्रीन बनाया, अगर 3 पेयर है ना USD वाले, यहाँ पे USD, ठीक है। अब ये 3 पेयर अगर टोटल ग्रीन हो जाते हैं तो मैंने क्या करना है, मैंने जो है ना ट्रेड प्लेस करनी है आपकी, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल इसके अंदर क्या चीज़ होता है कि मार्केट जो है ना जिस तरह के यहाँ पे है, पहले जो इसके अंदर न्यूज़ आई है वो क्या किया है कि उसने यहाँ पे जो है ना कम हो गया, ठीक है। पहले 56 था, यहाँ पे 55 हुआ है, ठीक है। तो मार्केट मतलब रेड हुए तो डाउन पे जानी है, ठीक है। अब यहाँ पे मिक्सअप हो जाता है काम, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपने एग्जैक्ट परफेक्ट एंट्री लगानी है तो वो आपने कौन से पेयर के ऊपर लगानी है, अदरवाइज आपने नहीं लगानी, उसमें ये होता है रिस्की हो जाता है, डोजी बना रहती है, बिल्कुल टॉप पे चली जाती है, फिर एंड टाइम के ऊपर बिल्कुल नीचे चली जाती है, जिसमें आपको लॉस हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने नहीं करनी, परफेक्ट एंट्री का मैं आपको बता रहा हूँ, जस्ट वो वाले आपने ट्रेड प्लेस करनी है अगर आप खुद से रीड करना चाहें। अदरवाइज बाकी आप मेरे अगर टेलीग्राम चैनल के अंदर होंगे, वहाँ पे मैं आपको न्यूज़ ट्रेड जो है वो लाइव वगैरह सब कुछ कराता रहता हूँ, तो वहाँ पे मैं आपको न्यूज़ ट्रेड दे दूँगा, वहाँ पे आपने उसको फॉलो करना है, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि आपने जो है ना यहाँ पे आना है, और यहाँ पे आपने ये 3 पेयर है, अब इसके ऊपर ये जो है ना टाइम, ये आपने टाइम भी देख लेना, सेम टाइम के अंदर आपकी वो न्यूज़ आनी हो, ठीक है। 3 अगर आपके हैं या 4 हैं तो आपके सेम टाइम के अंदर ही आनी हो, ठीक है। अगर मैं इसको फ़िल्टर लगा के अगेन से वो हम फ़िल्टर उसको ख़त्म कर देते हैं 3 स्टार वाले को, और हम टोटली ओपन कर लेते हैं, इसको हम ख़त्म करके यहाँ पे अप्लाई करते हैं। और क्योंकि USD के अंदर कभी कभी ऐसा होता है, एक USD आपका 3 स्टार दिखा रहा होता है, 2-3 जो है ना वो 2-2 स्टार दिखा रहे होते हैं, तो उसमें आपने 2 स्टार वाला और 3 स्टार वाला दोनों को आपने फ़िल्टर लगा लेना है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे यूरो की आ रही है या बाकी कोई भी आ रही है, तो इसके अंदर आपने क्या करना है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो हम दिखा रहे थे इस जगह पे हमारी एक न्यूज़ है वो क्या जा रही है कि वहाँ पे रेड के अंदर जा रही है, ठीक है। और सेकंड न्यूज़ हमारी कहाँ पे जा रही है, हमारी ग्रीन के अंदर जा रही है। तो वहाँ पे मार्केट क्या करती है कि एकदम से अप पे निकल जाती है, वहाँ पे आप ट्रेड प्लेस करते हैं अप पे, फिर एकदम से डाउन पे आ जाती है, ठीक है। तो वहाँ पे अप डाउन लगाती रहती है, और
जब उसका क्लोजिंग का टाइम आता है तो बीच में थोड़ी सी डोजी बना के क्लोज अप कर देते हैं, जिसमें आपकी जो ट्रेड होती है वो लॉस हो जाती है। ठीक है, हमेशा आपने जब भी ट्रेड करनी है जो भी आपका पेयर है तो उसके अंदर टोटल जो यहाँ पे ये आपकी एक्चुअल अमाउंट आ रही होती है ना, यहाँ पे एक्चुअल लिखा हुआ है, इसके नीचे जो भी आपके डिजिट आ रहे होते हैं ये आपके या तो ग्रीन होने चाहिए टोटल, अगर आप यूएसडी के ऊपर लगा रहे हैं तो टोटल ग्रीन होने चाहिए। जिस तरह के यहाँ पे देखें ना, ये यूरो वाली, ठीक है, अब यूरो वाली टोटल यहाँ पे ग्रीन है, तो मतलब मार्केट ने 100% ऊपर जाना ही जाना है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने आपकी ट्रेड प्लेस करनी है और वहाँ पे आपने आप अमाउंट जितनी लगाना चाहिए आपकी मर्जी से। मनी मैनेजमेंट हर जगह पे जरूरी होती है, कभी भी मार्केट कुछ भी कर सकती है। ठीक है, ताकि आपने अकाउंट को आप रिकवर कर सको, तो ये चीज़ें आपने वहाँ पे देखनी होती है। ठीक है, बाकी आपने क्या करना है कि यहाँ पे आपने जो सारी ग्रीन आ रही हैं तो आपने आप पे ट्रेड प्लेस करनी है। अगर आपके यहाँ पे रेड आ रही है और ये फॉरेन वेबसाइट जो है ना आपको अपडेट कर देती है, और भी काफ़ी सारे हैं, इसके ऊपर मैं न्यूज़ के ऊपर अलग क्लास दूंगा, बट मैं आपको एक इसकी ओवरव्यू क्लास दे रहा हूँ कि आप अगर खुद से रीड करना चाहें तो इस तरह से आप रीड कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी ट्रेड नहीं दे रहा, किसी की आप ट्रेड सिग्नल वगैरह फॉलो नहीं कर रहे, तो आप ये चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो है ना ये चीज़ें आपकी आओगे, अगर आपके टोटल रेड आ रही है, जिस तरह के यहाँ पे टोटल रेड आ रहे हैं, तो आपने डाउन के ऊपर ट्रेल प्लेस करनी है। अब उनमें से अगर छोटी बहुत, अब फॉर एग्जाम्पल 5 हैं, 5 आपके यहाँ पे पेयर आ रहे हैं, 5 में से एक आपके रेड आ रहे हैं और बाकी सारे ग्रीन है, तो फिर भी आपने आपके ऊपर ही लगाना है। ठीक है, एक से इतना ज़्यादा इंपैक्ट नहीं होता। और आपने जब भी ट्रेड प्लेस करनी, फॉर एग्जांपल 5:30 बजे एक ट्रेड आने, तो आपने 3 सेकंड 4 सेकंड पैकेट जो 4 सेकंड पहले है आपने ट्रेड प्लेस करनी होती है। और यहाँ पे आपने क्या करना होता है, जैसे आपको लगे कि भाई यहाँ पे ग्रीन हो गए, फ़ौरन ही आपने ट्रेड प्लेस कर लेनी है। ठीक है, और जैसे आपका टाइम होता है उसके 2 सेकंड बाद 3 सेकंड बाद मार्केट एकदम से आप निकलती है या फिर डाउन निकलती है जहाँ पे उसने जाना होता है। ठीक है, तो ये चीज़ होती है इसके अंदर। आपने जो है ना सारे अगर ग्रीन हो तो आपने ट्रेड प्लेस करनी है, सारे अगर रेड हो तो फिर भी आपने ट्रेड प्लेस करनी है। अगर आप 5-6 हैं उसमें 1-2 रेड निकल आता है, 1-2 ग्रीन निकल आता है, फिर भी आप जो जहाँ पे जिस ग्रीन ज़्यादा है तो आपने उसी साइड के ऊपर ट्रेड प्लेस करनी है। ये होता है न्यूज़ रीड करने का प्रोसेस। ठीक है, आपने जब भी कोई भी पेयर आ रहा होता है, अगर यूएसडी आ रहा है तो यूएसडी जेपीवाई के ऊपर करना है, या फिर जो यूरो जेपीवाई है, ठीक है, यूरो जेपीवाई यूएसडी जेपीवाई के अपोजिट जाता होता है। ठीक है, यूएसडी जेपीवाई के ऊपर यहाँ पे दिखा रहे हैं ना, फॉर एग्जांपल यूएसडी आ रहा है और यहाँ पे सारे ग्रीन आ रहे हैं, तो मैं क्या करूँगा, सारे जो है ना वो मैं ट्रेड आपकी प्लेस करूँगा। अब यूरो जो जेपीवाई है वो क्या करेगा, उसके अपोजिट बिहेव करता है। ठीक है, अपोजिट बिहेव किस तरह करता है कि अगर यूएसडी जेपीवाई आप पे जाना है तो जो यूरो यूएसडी है, यूरो यूएसडी या जो भी आपका यहाँ पेयर आ रहा होगा, ठीक है, वो उसके अपोजिट बिहेव करेगा, वो डाउन पे ही जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने ख्याल करनी है। आपने हमेशा जब भी ट्रेड करनी है यूएसडी जेपीवाई के ऊपर आपको ज़्यादा इतना ज़्यादा वो नहीं होता, रिस्क नहीं होता, तो आप उसके ऊपर ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें होती है, क्योंकि वो जो है ना जो आपको यहाँ पे ग्राफ दिखा रहा होता है, जो भी मार्केट अपडेट कर रही होती है उसके हिसाब से उसने इम्पैक्ट करना होता है। ठीक है, तो ये होता है आपको न्यूज़ रीड करने का प्रोसेस। और इस तरह अगर आपको फिर भी समझ नहीं आई तो इसके लिए मैं एक अलग क्लास दे दूँगा, प्रैक्टिकल हम न्यूज़ ट्रेड भी करेंगे, टेलीग्राम चैनल के अंदर है ना, तो वहाँ पे जाके हम इसको लाइव ट्रेड भी करेंगे, तो वहाँ पे आपको समझ आ जाएगी भाई मैंने आपके क्यों लगाई, मैंने डाउन पे क्यों लगाई, तो वहाँ पे आपको प्रैक्टिकली बता दूंगा। अगर आप मेरे वीआईपी ग्रुप के अंदर होंगे टेलीग्राम के अंदर, अगर मेरे लिंक के थ्रू आपने ज्वाइन किया और आपने जो फंड मैंने आपको बताया होगा उसको आपने ऐड किया है, वहाँ पे हम न्यूज़ ट्रेड जो करेंगे, बाकी जितनी भी ट्रेड होंगे वो सारी हम वीआईपी ग्रुप के अंदर ही करेंगे। अगर आपने उसको ज्वाइन करना है तो आपने उसको लाजमी ज्वाइन करना है। उसमें ये होगा कि साथ हम लर्निंग भी करते रहेंगे और बाकी सारी चीज़ें हम उसके अंदर ही करते रहेंगे। ठीक है, अब हमारी जो मेन चीज़ है कि हमारा जो यहाँ पे टारगेट है डेली प्रॉफिट, उसको हमने कैसे अचीव करना है। ठीक है, तो ये इसको हम करते थे क्योंकि ये 2 बार यहाँ पे आया हुआ है। तो हमारा जो डेली टारगेट है उसको हमने कैसे कंप्लीट करना है, जिससे ये होगा कि हमारा जो एक्चुअल अमाउंट है वो भी बची रहे और अपने आप न्यूज़ को जो है ना आप इजीली जो है ना आप न्यूज़ ट्रेड है या जो भी आपका डेली प्रोसेस है उसको आपने अचीव करना है। आप देखें ना, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। अब फॉर एग्जांपल आपका बजट $10 है या $20 है, जितना भी है, सबसे पहले मैं आपको $10 के ऊपर लेके बताता हूँ, फिर ऊपर आप जितना भी आपका, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को जो बजट होता है वो $10 ही होता है, $20 होता है, इतना ही होता है। ठीक है, उसके हिसाब से आपने चलना है। ठीक है, हम क्या करते हैं यहाँ पे टाइमर को कर देते हैं 1 मिनट, और 1 मिनट करने के बाद यहाँ पे हम आते हैं। ठीक है, अब यूएसडी जेपीवाई यहाँ पे मार्केट फॉर एग्जांपल मैंने ओपन किए पे, कोई भी आप ओपन कर सकते हैं अपनी मर्जी से। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है कि आपने सबसे पहले देखना है $10 है आपके पास। ठीक है, मैं यहाँ पे शीट के अंदर भी ओपन कर लेता हूँ। तो आपने $10 के ऊपर जो ट्रेड प्लेस करनी है ना, यहाँ पे मैं एंड के ऊपर आता हूँ, ये जो लिंक नज़र आ रहा है ना, इसके थ्रू आपने अकाउंट क्रिएट करना है और मुझे ट्रेडर आईडी सेंड करनी है। ठीक है, अब $10 है तो $10 के ऊपर आपका जो प्रॉफिट टारगेट होगा कितना होगा, वैसे तो आप ज़्यादा कर सकते हैं, बट मैं आपको बता रहा हूँ जस्ट आपने $3 प्रॉफिट रखना है। ठीक है, वैसे तो अगर देखा जाए तो वो कहते हैं कि भाई नॉर्मल जो होता है वो 1% होता है टोटल अमाउंट का, डेली प्रॉफिट आप निकाल सकते हैं, बट आपने $3 रखने हैं। अब $3 में मैं आपको बताता हूँ रिस्क, आपने रिस्क बगैर जो है ना आपने कैसे निकालना है। ठीक है, आपने क्या करना है कि सबसे पहले जो है ना आपने एक ट्रेड प्लेस करनी है। ठीक है, मैं आपको सबसे पहले ना हम क्या करेंगे, लॉस को जो है ना सबसे पहले आगे लेके चलेंगे। ठीक है, हमने 1 ट्रेड प्लेस की, उसमें हमारा क्या हो गया, लॉस हो गया। ठीक है, अब सेकंड ट्रेड हमने प्लेस की, मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ, चाहे आप सिग्नल फॉलो करते हैं चाहे आप खुद करते हैं, आपकी ट्रेड जो है ना फॉर एग्जांपल आपकी लॉस हो गई, सेकंड ट्रेड भी आपकी लॉस हो गई। आप कितने बच गए आपके पास, यहाँ पे आपके पास जो है ना $7 बच गए या $8 आपके पास बच गए। ठीक है,
आपकी 2 ट्रेड यहाँ पे हो गई लॉस, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि आपने जब भी ट्रेड प्लेस करनी हो ना, जहाँ पे मार्केट चल रही होती है, आपने वहाँ पे ट्रेंड फाइंड करना है, ठीक है। यहाँ पे डाउन ट्रेंड चल रहा है, यहाँ पे अप ट्रेंड चल रहा है, आपने वो ट्रेंड फाइंड करना है और उसके हिसाब से आपने जाके ट्रेड प्लेस करनी होती है, ठीक है। वहाँ पे ये होगा कि आपको फॉर एग्जांपल अब कहीं पे भी मार्केट आपकी जा रही है, अप पे निकल रही है, डाउन पे निकल रही है, तो आपका इतना ज़्यादा अगर लॉस हो गए, तो ट्रेड आपकी लॉस हो गए, तो आपने उसी मार्केट जहाँ पे आपने ट्रेंडी मार्केट फाइंड करनी है, वो मैंने आपको पहले बताया है। यहाँ पे आएंगे एक्नाशी जो आपकी यहाँ पे है, इसको आपने ओपन करना है कैंडल को, और यहाँ पे ये आपको बताएगी कि भाई आपकी जो मार्केट है वो डाउन ट्रेंड चल रही है, अप ट्रेंड चल रही है। यहाँ पे अप ट्रेंड चल रही थी और यहाँ पे डाउन ट्रेंड चल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है कि अपनी मार्केट को देख लेना है अपनी मर्जी से, ओके। और उसके बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जो है ना, हमने अब हमारी 2 ट्रेड यहाँ पे हो गई लॉस। आपने $10 के बजट के ऊपर कभी भी अपनी ट्रेड को जो है ना, अपने जो अमाउंट होता है उसको डबल ट्रेड नहीं करना, सिंगल ट्रेड करनी है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने थर्ड ट्रेड की वो आपकी क्या होगी, प्रॉफिट होगी। अब इतनी तो किस्मत ख़राब नहीं है कि तीनों ट्रेड लॉस हो जाएंगी। हमारी थर्ड ट्रेड वो क्या होगी कि अब यहाँ पे होता है आपका जो लाइव बैलेंस होता है ना, उसके ऊपर हम डिपेंड करता है कि हम किस तरह से ट्रेड करेंगे। $10 है, उसके ऊपर आप सिंगल ट्रेड करेंगे, ठीक है। अगर आपका बैलेंस है थोड़ा बड़ा, तो उसमें आपने क्या करना है कि आपने फॉर एग्जांपल आपका $200 है, $100 है, तो उसके ऊपर आपने क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ये मैं आपको सिंगल का बता रहा हूँ, $10 का, ठीक है। आपको यहाँ पे प्रॉफिट हो गई, फिर आपने चौथी ट्रेड की। अब इसके ऊपर क्या होगा कि फॉर एग्जांपल आपकी ये भी प्रॉफिट हो गई, ठीक है। तो ये चीज़ें इसके अंदर होती है। फॉर एग्जांपल 5 आपने सिंगल ट्रेड करनी है, चाहे आप 10 की 10 लॉस भी होती है ना। पहले बात तो ये है कि आपने स्टॉप लॉस रखना है। 3 अगर आपकी लॉस होती है तो आपने बस कर देना, 4 लॉस होती तो आपने बस कर लेना, सेकंड डे आपने ट्रेड करनी है। प्रॉफिट रखना है आपने $3, $4, $10 के ऊपर करना है। और उसके बाद आप यहाँ पे जो है ना, अगर आप मार्केट के हिसाब से चलेंगे, ट्रेंड को फॉलो करके चलेंगे, तो फिर आपकी सारी की सारी एक लॉस हो जाती है। चलो एक यहाँ पे लॉस हो गई आपकी, यहाँ पे प्रॉफिट, यहाँ पे प्रॉफिट, यहाँ पे प्रॉफिट, यहाँ पे मार्केट चल रही है डाउन पे, तो आपकी हर जो ट्रेड होगी वहाँ पे क्या होगी, विन नहीं होगी, ठीक है। तो 1-2 लॉस हो जाती है, उसमें आपने टेंशन नहीं लेनी, वो आपकी रिकवरी हो जाएगी, बट आपने डबल कभी भी नहीं करना, ठीक है। आपने उसी हिसाब से चलना है, सिंगल ट्रेड ही करनी है। तो ये चीज़ें आपकी अब यहाँ पे क्या होगा, अगर आपकी 3 ट्रेड यहाँ पे लॉस हुई, 3 यहाँ पे प्रॉफिट हो गई, ठीक है। तो आप अपने फिर भी 1-2 सेंट के अंदर फिर भी आप लॉस के अंदर हो गए। फिर आपने $1 की ट्रेड प्लेस, $1 की आपने ट्रेड प्लेस करनी है, और आपके $3 होते हैं, $4 होते हैं, जितने भी होते हैं, उसके बाद आपने रुक जाना है, ठीक है। फिर सेकंड डे आपने करना है। और सेकंड डे अगर आपका यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट डे आपका $5 आपने प्रॉफिट कर लिया, सेकंड डे आपका जो लॉस होगा ना, फॉर एग्जाम्पल आपको 1 लॉस हो गए, 2 लॉस हो गए, 3 लॉस हो गए, आपका जो लॉस हो ना, वो फर्स्ट डे वाले जो प्रॉफिट है उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। सेकंड डे अगर आप ट्रेड कर रहे हैं ना, जो फर्स्ट डे आपने $5 प्रॉफिट किया था, सेकंड डे आपका जो लॉस है ना उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट डे आपने $5 प्रॉफिट किया, सेकंड डे आपका $10 लॉस है, तो इस तरह आपने नहीं करना। लॉस करना है तो उतना आपने प्रॉफिट से ही करना है। जो फर्स्ट डे आपने प्रॉफिट किया था ना, $5 का लॉस आपका होता है, बस कर दें, ठीक है। उसके ज़्यादा आपने लॉस नहीं करना। ये चीज़ें होती हैं आपके मनी मैनेजमेंट के अंदर आ जाती है, रिस्क मैनेजमेंट के अंदर आ जाती हैं, और ये रूल होते हैं, ठीक है, और जो आपको फॉलो करने पड़ते हैं। और बाद में जब आप 1-2 मंथ लगाते हैं, 3 मंथ लगाते हैं, तो उसमें आपको ये सारी चीज़ें खुद ही समझ आ जाती है, ठीक है। अब होता है हमारा मैन अकाउंट। फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे है $100 का अकाउंट है, ठीक है। $100 के अकाउंट को मैं लेके चलता हूँ। अब $100 के अंदर फॉर एग्जांपल आपने $3 की ट्रेड प्लेस की, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब इसके अंदर ना आप रिस्क उठा सकते हैं $3, और $3 ये है कि आपका 2% है आपकी टोटल अमाउंट का, या 3% है, तो आपके पास 100% के अंदर से 3% अगर आप लगा रहे हैं तो उसमें कोई रिस्क नहीं है, ठीक है। आप $3 आपकी लगाई, मैं आपको स्टार्ट में बता रहा हूँ, हम लॉस को पहले लेके चलते हैं, ठीक है। जो बिजनेस होता है ना, जो भी आपका ट्रेड है, जो भी चीज़ है, उसके अंदर लॉस को आपने पहले लेके चलना होता है। हर चीज़ में अपने प्रॉफिट नहीं सोचना होता, ठीक है। अब मैंने एक ट्रेड प्लेस की, उसमें हमें क्या होगा कि हमें जो है ना यहाँ पे हम कर देते हैं फर्स्ट, ओके। और फर्स्ट ट्रेड के अंदर मैंने एक ट्रेड प्लेस की, और मेरी वहाँ पे क्या हो गई, वहाँ पे लॉस हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने कितने किया, फर्स्ट ट्रेड के अंदर मैंने यहाँ पे लगाए कितने, $3 का हम यहाँ पे रिस्क लेके चल रहे हैं, ठीक है। $100 = 3, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं कि $3 का हम रिस्क लेके चल रहे हैं। हमने फर्स्ट ट्रेड प्लेस की, उसमें हमें क्या हुआ कि लॉस हो गया, ठीक है। अब हमने हमारे $3 चले गए। अब हमने क्या किया कि सेकंड ट्रेड प्लेस की, उसमें हमारा क्या हुआ, अगेन से लॉस हो गया, ठीक है। अब आपने इसके अंदर कैसे चलना होता है, इसके अंदर मैं आपको बताता हूँ। आपने थोड़ा अगर अकाउंट बैलेंस ज़्यादा है तो उसमें आपने कैसे चलना होता है, उसके अंदर आपने ऐसे चलना होता है कि आपके फर्स्ट और $3 अगर आपका लॉस हुआ है, तो सेकंड ट्रेड अगर आपने ट्रेड प्लेस करनी है, उसमें आपने $6 लगाने हैं, ठीक है। आपने क्या करना है, यहाँ पे जो ट्रेड प्लेस करनी है उसमें आपने $6 लगाने हैं ट्रेड के ऊपर, ठीक है। और $6 कौन से होंगे, पहले आपके 3 लॉस वाले और 3 आपके प्रॉफिट वाले, ठीक है। अब आपने क्या करना, अगर ये आपकी प्रॉफिट हो जाती है तो पहले आपका लॉस भी रिकवर हो जाएगा, आप प्रॉफिट में भी चले जाएंगे। अगर आपको खुदा ना खास्ता ये लॉस हो जाती है, 3 स्टेप तक आपने इसको लेके जाना है, ठीक है। 3 स्टेप लेके जाना है, उसके बाद आपने 1% पे आ रहा है ना, आपने रिकवरी करनी है, और इस तरह से आपने चलना है, ठीक है। MTG वगैरह कुछ भी नहीं यूज़ नहीं करना, अपने हिसाब से करना है, ठीक है। इस तरह नहीं कि आपको किसी बंदे ने ट्रेड प्लेस की और वो आपकी लॉस चली गई, ठीक है।
फिर आपने सेम उसी साइड के ऊपर आपने जो है ना अगेंस्ट से ट्रेड प्लेस करनी है। तो इस तरह आपने MTG वगैरह कुछ यूज़ नहीं करना, आपने सिंपल जिस तरह के मैं आपको बता रहा हूँ परफेक्ट एंट्री का वेट करना है। और अगर मेरे सिग्नल फॉलो करेंगे तो हर चीज़ मैं यहाँ पे मार्केट को एनालाइज करके और जो भी होगा वो सारी चीज़ें मैं आपको लाइव के ऊपर बताऊँगा कि यहाँ पे आप ट्रेड प्लेस करनी है, यहाँ पे आपने नहीं करनी, आपने मनी मैनेजमेंट कैसे करनी है, वो सारी हम VIP ग्रुप जो हमारा होगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। जैसा आपने अकाउंट बनाना है मेरे लिंक के थ्रू, तो वहाँ पे मैं आपको ज्वाइन कर दूँगा, डेली हम वहाँ पे लर्निंग करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। अब यहाँ पे देखें कि यहाँ पे अगर मैं आता हूँ तो यहाँ पे मैंने $6 की ट्रेड प्लेस कर दी। अगर ये यहाँ पे लॉस होती है तो मैं क्या करूँगा, सेकंड जो ट्रेड प्लेस करूँगा मैं क्या करूँगा, $12 की प्लेस करूँगा, ठीक है। हमारी ये थर्ड प्लेस ट्रेड होगी। अब फॉर एग्जाम्पल अब ये अगर विन होती है तो हमारा क्या होगा, पहली दोनों भी प्रॉफिट में चली जाएंगी, हमारी रिकवरी भी हो जाएगी, हमारा प्रॉफिट भी यहाँ पे हो जाएगा। तो इसके अंदर अब देखो ना, इतना तो किस्मत ख़राब नहीं है कि तीनों की तीनों लॉस हो जाए। अगर तीनों की तीनों लॉस भी हो जाती हैं फिर आपने आना है अगेन से 1% के ऊपर, ठीक है। आपको अगेन से वहाँ पे आना है और आपने अपना जो 1% है, जिस तरह के आपने $3 लगा रहे थे, $3 आपने क्या करना है, अपना अगेन से $3 के ऊपर आना है और फिर आपने इसकी कंपाउंडिंग करनी है, ठीक है। $3 में क्या होता है कि आपने $1 आपने $3 की ट्रेड की, ठीक है, और वो आपके हो गई प्रॉफिट, ठीक है। अब अगर आप कभी भी लॉस में है ना तो आपने अपने लॉस को कंपाउंडिंग से ही रिकवर करना है। अब कंपाउंडिंग क्या होती है, कंपाउंड में ये होता है कि आपकी एक ट्रेड आपने $3 की प्लेस की, अब वो आपकी प्रॉफिट हो गई $3 के, फॉर एग्जाम्पल आपके $6 हो गए, ठीक है। नेक्स्ट जो ट्रेड आपने करनी है वो $6 की करनी है। अगर आपकी वो प्रॉफिट हो जाती है, क्योंकि आप जो रिस्क ले रहे हैं ना वो आपके प्रॉफिट से ही ले रहे हैं, ठीक है। इसको कंपाउंडिंग कहते हैं। जितना आपको प्रॉफिट हो रहा है उस टोटल अमाउंट को आप नेक्स्ट ट्रेड के अंदर लगाएंगे, ठीक है। तो ये होता है कंपाउंडिंग। हमेशा आप जो लॉस की रिकवरी होती है कंपाउंडिंग से ही होती है, ठीक है। फिर कंपाउंडिंग को आप 3 स्टेप के ऊपर लेके जाना होता है, ठीक है। मैंने एक ट्रेड प्लेस की, मेरी प्रॉफिट हो गई $6 हो गए। फिर मैंने सेकंड ट्रेड जो प्लेस करनी है ना वो मैंने प्लेस की $6 की, ठीक है, क्योंकि मैं प्रॉफिट के अंदर कंपाउंडिंग कर रहा हूँ। तो फिर मैंने क्या किया, $6 की ट्रेड प्लेस की, मेरे $12 हो गए, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, अगेन से 1% के ऊपर आऊँगा या फिर मैं क्या करूँगा, $3 के अगेन से लगाऊंगा। फिर अगर वो प्रॉफिट होती है, लॉस होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपके 4 स्टेप के ऊपर जाके आपका अकाउंट वो जो आपकी ट्रेड है वो लॉस हो जाती है तो पहले वाले जितने भी आपने स्टेप किए सारे आपके लॉस हो जाएंगे, ठीक है। वहाँ पे आपको खामखा ऐसे टेंशन होगी। आपने 3 स्टेप कंपाउंडिंग के ऊपर लेके जाना है। 3 स्टेप के बाद आपने अगेन 1% के ऊपर आना है, आपने $3 के ऊपर लगाने, फिर उसको अगेन से आपने कंपाउंडिंग पे लेके जाना है। तो इस तरह आपका होता है, एक स्ट्रैटेजी होती है, ये चीज़ें आपने फॉलो करनी है, ठीक है। तो ये जो है ना आपको प्रॉफिट के अंदर ही लेके जाएगी। ओके, तो यहाँ पे हो गया हमारा जो डेली का टारगेट है वो इस तरह से आप कंप्लीट कर सकते हैं। कभी भी आपने डबल अमाउंट डबल जो ट्रेड है वो आपने नहीं करनी। आपने अगर अकाउंट बड़ा है तो वो जो चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे समझाई है उसी हिसाब से आपने यहाँ पे चलना है। और यहाँ पे लिंक मैं आपको दे दूँगा, आपने इसके थ्रू अकाउंट क्रिएट करना है। अब आपने क्या करना है कि मैंने सारी चीज़ें आपको यहाँ पर समझा दी कि ये जितनी चीज़ें हैं आपने कैसे कवर करनी है। अब जो चीज़ें आपने नहीं करनी वो मैं आपको बताता हूँ। ये सबसे मेन चीज़ें जो कि आपने चीज़ें नहीं करनी। आपका अकाउंट वॉश नहीं होगा, आप डेली प्रॉफिट जनरेट कर पाएंगे। जो गलतियाँ मैंने की है वो आप नहीं करेंगे। आपको ये सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट में बता रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले अगर लाइक सब्सक्राइब आपने नहीं किया तो वो अभी से कर दें, ठीक है। क्योंकि सारी क्लास जो पेड क्लास है वो सारी मैं आपको फ्री में दे रहा हूँ। अब आपने जब भी ट्रेड करनी है ना, जो चीज़ें आपने नहीं करनी वो मैं आपको बता रहा हूँ, जो आपने करनी है वो मैं बता रहा हूँ। ये सारी जितनी भी हमारी क्लास थी ना उसकी मेन चीज़ जो है वो ये है, ठीक है। वो आपने जो ट्रेड कैसे प्लेस करनी है, आपको ट्रेंड क्या होता है, आपको स्पॉट रजिस्टर क्या होता है, वो चीज़ें एक अलग होगी, ठीक है। अब हमारी जो मेन चीज़ है जो कि आपने ट्रेड प्लेस करने जब बैठेंगे ना अपने सिस्टम के ऊपर, मोबाइल के ऊपर, ये चीज़ें आपने फॉलो करनी है। चाहे कुछ भी हो जाए, अपने पास नोट करके रख लें या पे स्क्रीनशॉट ले लें, कुछ भी कर लें, ये चीज़ें आपने करनी है। सबसे पहली चीज़ ये है कि आपने कभी भी ट्रेड अगर आप प्लेस कर रहे हैं, चाहे आप जितने भी मास्टर हैं, आपने अपनी अमाउंट को 100% कभी भी ट्रेड के ऊपर नहीं लगाना, ठीक है। ये वही चीज़ होगी जो मैंने आपको पहले मिसाल दी है। अगर आपके पास पैसे होंगे, आपके मार्केट के अंदर पैसे होंगे, आपके लाइव अकाउंट के अंदर पैसे होंगे, तब जाके अपने जो प्रॉफिट है आप उसको जनरेट कर पाएंगे। अगर एक ही ट्रेड आपने 100% अमाउंट यूज़ कर ली, हो सकता है वहाँ पर डोजी बना दे, हो सकता है वहाँ पर रिवर्सल कर ले, कुछ भी हो सकता है। अगर वो लॉस हो जाती है, आपने लॉस को मैंने कहा हर जगह पर स्टार्ट के ऊपर लेके जाना है, पहले रखना है लॉस को, ठीक है। अगर वो लॉस हो जाती है, आपके पास कोई भी रिकवरी के और पैसे नहीं है, ठीक है, आप फिर अकाउंट से या किसी उधार लेंगे, कहीं से पैसे करेंगे और अकाउंट का फिर से अगेन पेमेंट ऐड करेंगे और वो आपके जो है ना लॉस में ही चलेंगे, ठीक है। तो मेन चीज़ ये है, कभी भी अपनी अमाउंट को 100% ट्रेड के ऊपर नहीं लगाना, ठीक है। हाँ ये है, अगर आप प्रॉफिट कर रहे हैं $3, बाकी सारी पेमेंट आपने विड्रॉ कर ली, आपका $3 $4 प्रॉफिट जो बचता है उसके ऊपर 100% यूज़ करें। प्रॉफिट के ऊपर आप जो आपने एक्स्ट्रा अमाउंट जो मैंने आपको बताई है उसके ऊपर आप रिस्क लें, ठीक है। बट आपकी जो एक्चुअल अमाउंट है, जो आपको प्रॉफिट जो टारगेट है, उसको आप साइड पर कर लें, ठीक है। कभी भी अपनी अमाउंट को 100% आपने यूज़ ट्रेड के ऊपर यूज़ नहीं करना है, एक सिंगल ट्रेड के ऊपर। आपने हमेशा अपने अकाउंट को जो है ना क्या करना है, वॉश होने से बचाना है। कभी भी आपका अकाउंट खाली ना हो। अगर आपका अकाउंट खाली हो गया, अगर आप जिस मैच में होता है बंदा, क्रिकेट में होता है बंदा आउट हो गया, बस उसके बाद काम खत्म उसका, ठीक है। अब उसका नंबर नहीं आना। तो इस तरह है कि अगर आपका अकाउंट वॉश हो गया फिर उसके बाद आप रिकवरी नहीं कर सकते। जब अकाउंट ही अंदर बैलेंस ही नहीं है, $1 ही नहीं है, तो आप कैसे रिकवरी करेंगे, ठीक है। अब उसके अंदर जो नेक्स्ट चीज़ है वो क्या है कि आपने डेली का एक डिसिप्लिन बनाना है कि भाई मैंने अगर ट्रेड पे मैं बैठा हूँ ना तो मैंने डेली का $100 निकालना है, मैंने $400 निकालना है। जिस तरह के यहाँ पे अगर दिखाता हूँ, यहाँ पे हम आते हैं, यहाँ पे मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ, जितनी भी चीज़ें सारी प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, ठीक है।
हम यहाँ पे अगर आते हैं मंथली, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये है हमारा ग्राफ, ठीक है, ये मंथली ग्राफ आ रहा है। अब यहाँ पे अगर देखें तो फर्स्ट डे में हमारे $14 बने, सेकंड डे में हमारे $126, जो कि गलत बात है, ठीक है। अगर मैंने आपको स्टार्ट में बताया है कि स्टार्ट को भी बंदा गलतियाँ करता है। अगर $14 मैंने एक दिन बनाया है तो सेकंड डे में क्या करता है कि मेरी सेकंड डे $14 का लॉस होता है, मैं बस कर देता, क्योंकि मैंने जो प्रॉफिट किया था बस वो मेरा यहाँ पे लॉस के अंदर चला गया, बात खत्म, ठीक है। अब उसके अंदर नेक्स्ट डे हमने क्या किया, नेक्स्ट डे हमने फिर ट्रेड की, $28 हमारे लॉस में चले गए, ठीक है। अब देखो ना यहाँ पे कुछ बंदा समझदार हो गया, यहाँ पे उसने क्या किया, $126 लॉस, यहाँ पे उसने $28 लॉस करके स्टॉप लॉस कर दिया, ठीक है। अब बैलेंस तो था उसके पास, ठीक है, बट उसने फिर क्या, स्टॉप लॉस रखा। स्टॉप लॉस, प्रॉफिट, ये सारा टारगेट आपको रखना होता है, ठीक है। अगर आप नहीं रखेंगे आपका अकाउंट वॉश हो जाएगा, आप टेंशन में रहेंगे। अब पैसे इसलिए तो बंदा नहीं कमाता, कभी बंदा पूरे दिन टेंशन में रहे, ठीक है। तो आपने अपने माइंड को टेंशन नहीं देनी, फ्री होकर सारा काम करना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट डेट पे आते हैं। अब नेक्स्ट डेट पे बंदे ने क्या किया, ये मैं खुद ही हूँ, ठीक है, मैं जस्ट आपको यहाँ पे बता रहा हूँ सारी चीज़ें कि मेरा अपना अकाउंट ही है। यहाँ पे अगर देखें तो नेक्स्ट डे हमने क्या किया कि यहाँ पे $30 का प्रॉफिट किया। उसके बाद नेक्स्ट डे हमने, अब देखो ना यहाँ पे क्या होता है कि लॉस होने से, बड़ा लॉस होने से बेहतर है आप छोटा सा प्रॉफिट कर लें, ठीक है। ये मेन चीज़ होती है आपकी। आप $2 कमाए, $3 कमाए, जितना कमाए आप लॉस के अंदर ना हो, बस मेन चीज़ ये है। अब उसके बाद हम क्या करते हैं कि यहाँ पे $30 कर लिए, उसके बाद नेक्स्ट डे हमने $7 कर लिए, फिर $19 कर लिए, फिर यहाँ पे $29 कर लिया, उसके बाद $19 कर लिया, और यहाँ पे $68 का प्रॉफिट कर लिया, और नेक्स्ट डे हमने क्या किया, $57 का लॉस किया, ठीक है। यहाँ पे देखो ना, मैंने जो चीज़ आपको बताई यहाँ फॉलो हो रही है, उससे एक पहले दिन हमने $60 का प्रॉफिट किया, ठीक है, $68 का। नेक्स्ट डे हमने क्या किया, $57 का लॉस किया, उसके बाद हमने बस कर दिया, और वो लॉस क्या हुआ, हमारे प्रॉफिट से ही हुआ, ठीक है, हमारा एक्चुअल अमाउंट को कुछ नहीं हुआ। तो ये चीज़ें इसके अंदर है। नेक्स्ट डे हमने $67 का प्रॉफिट किया, उसके बाद हमने $1 का प्रॉफिट किया, फिर हमने $80 का प्रॉफिट किया, फिर हमने $55 का प्रॉफिट किया, उसके बाद हमें $230 का प्रॉफिट किया, $230 का, फिर इस तरह चलते रहे, और हमने नेक्स्ट डे हमारा जो कि पिछला 1-2 दिन में हमने $349 का प्रॉफिट किया, और उसके बाद हमारा आज का प्रॉफिट अभी तक यहाँ पे अपडेट नहीं हुआ, ठीक है। अगर टुडे में हम करते हैं तो शायद यहाँ पे अपडेट हो जाए। आज का यहाँ पे आ रहा है $138 यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो कि 7 रेट प्लेस किया हमने, और यहाँ पे 5 यहाँ पे ये ना, इसको मैं आपको रिफ्रेश भी कर देता हूँ। काफ़ी लोगों के माइंड में काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं, तो वो क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर देखें तो डेली का आज का हम देखते हैं, तो आज का क्या है, $138 प्रॉफिट में है, $7 का यहाँ पे है। अब देखो ना, मैंने आपको स्टार्ट में बताया है, प्रॉफिट कम हो कोई मसला नहीं है, लॉस में आप ना हो, ठीक है, कोई मसला नहीं है। तो ये चीज़ें इसके अंदर होती है। अब ये चीज़ें आपने फॉलो करनी है कि आपने जो है ना, आपने अपना प्रॉफिट है या लॉस है, उसका आपने टारगेट सेट करना है कि भाई इतना मेरा लॉस हुआ, उसके बाद मैं बस कर दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। इतना मेरा प्रॉफिट होता है, ऊपर जो $3-4 बनता है उसको मैं रिस्क कर लूँगा। अगर तो प्रॉफिट हो जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं होता तो बस, ठीक है। प्रॉफिट के अंदर फिर भी मैं स्टिल प्रॉफिट के अंदर ही हूँ। तो ये चीज़ें इसके अंदर होती है। अपना स्टॉप लॉस, प्रॉफिट, ये सारी लिमिट आपने रखनी है। प्रॉफिट में आप लिमिट ना रखें, और हमेशा जब भी रखें अपना स्टॉप लॉस, अगर आपका प्रॉफिट टारगेट है $100, अपना जो स्टॉप लॉस है वो $50 रखें। इस तरह नहीं कि आपका स्टॉप लॉस जा रहा है $200 के ऊपर, $300 के ऊपर, इस तरह कभी भी नहीं करना। स्टॉप लॉस हमेशा छोटा रखना है, प्रॉफिट आपने बड़ा रखना है। तो ये चीज़ें आपने ट्रेडिंग के अंदर अपने माइंड में रखनी है, ठीक है। जब भी आपका टारगेट यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, मार्केट से आप आउट हो जाए, ठीक है, अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, बस कर दे, कोई टेंशन नहीं है, नेक्स्ट डे हम कर लेंगे, ठीक है। ये चीज़ें अपने माइंड में रखनी है। उसके बाद आपने गैम्बलिंग कभी भी नहीं करनी। गैम्बलिंग में क्या चीज़ होता है, एक जब आपने एक ट्रेड प्लेस की लॉस हो गई, दूसरी ट्रेड प्लेस की, ये आपके साइकोलॉजी में आ जाता है, ठीक है, कि बंदे का माइंड जब उस टाइम काम नहीं करता है, 2-3-4 ट्रेड लॉस होती है, बंदा क्या करता है कि भाई लॉस तो वैसे हो रही है, 3-4 के 5-6-7-8 एक साथ लगा लेते हैं, एक ही जगह पे 3-4 ट्रेड, इस तरह गैम्बलिंग, ठीक है। इस तरह आपने कभी भी नहीं करना है। सिंगल ट्रेड करनी है, चाहे जितना भी आपको टाइम देना पड़े। 1 मिनट की ट्रेड होती है, इतना टाइम आपको नहीं देना पड़ेगा, तो आपने सिंगल ट्रेड ही प्लेस करनी है। तो ये चीज़ें इसके अंदर आपने कवर कर लेनी है, ठीक है। गैम्बलिंग आपने कभी भी नहीं करनी। गैम्बलिंग आपका अकाउंट 1 मिनट के अंदर वॉश कर देती है। कभी भी गैम्बलिंग नहीं करनी, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, मेरे काफ़ी अकाउंट वॉश हुए हैं गैम्बलिंग की वजह से, ठीक है। आपने क्या करना है, गैम्बलिंग कभी भी नहीं करनी। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपका जितना भी डेली का प्रॉफिट होता है उसको आपने विड्रॉ करना है, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ। हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे अकाउंट देख करें, ठीक है। यहाँ पे 7 डेट को विड्रॉ, 6 डेट को 2-3 विड्रॉ हुए हैं, फर्स्ट यहाँ पे 5 डेट को, 4 डेट को, 3 डेट को, हर डेट को यहाँ पे विड्रॉ सक्सेसफुली यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। और इसको मैं रीलोड कर देता हूँ। तो यहाँ पे ये चीज़ें हैं कि आपने जो है ना क्या करना है कि आपने डेली का जो भी प्रॉफिट आ रहा है, आप अगर $10 का अकाउंट है तो $3 का प्रॉफिट के, तो उसको आप विड्रॉ नहीं कर सकते। चले 1 वीक बाद आप वहाँ पर विड्रॉ कर लें, कोई मसला नहीं है। बट जब भी आपका, क्योंकि मिनिमम विड्रॉवल जो है वो $10 है ना, तो आप जैसे $10 कंप्लीट होते हैं आप फ़ौरन उसको विड्रॉ कर लें, ठीक है। अब इसके अंदर यहाँ पे ये चीज़ हो गई। हम यहाँ पे आते हैं, आपने जो भी आपका डेली का प्रॉफिट बनता है उसको आपने क्या करना है, वहाँ पे विड्रॉ कर लेना। अब आपने फॉर एग्जांपल 1 ट्रेड लॉस होगी, 2 ट्रेड लॉस होगी, तो आपने वेट करना है, 1-2 मिनट वेट कर लेना है। फर्ज नहीं है कि हर मिनट के ऊपर आप ट्रेड प्लेस करें, ठीक है। वेट कर लेना है नेक्स्ट एंट्री जब भी आपने करनी हो, आपको जब 100% श्योर हो कि भाई यहाँ पे मेरी प्रॉफिट होनी है, ठीक है, तो वहाँ पे जाके आप ट्रेड प्लेस करें। परफेक्ट एंट्री का आपने वेट करना है। कभी भी आपने देखा ना हो, मैं अगर सिग्नल प्रोवाइड करता हूँ, 1-2 अगर लॉस होती है, अब देखो ना मार्केट है, कुछ भी कर सकती है, हमसे भी लॉस होती है, ठीक है। ये नहीं कि सिर्फ हमारी हर ट्रेड विन हो जाती है।
फिर हम गैप लेते हैं, तो 1-2 मिनट देखते हैं कि भाई यहाँ पे हमें परफेक्ट एंट्री मिलेगी, तो यहाँ पे हम ट्रेड प्लेस करेंगे। आपने हमेशा जब भी ज़्यादा लॉस हो रहा हो, आपने थोड़ा सा वेट कर लेना है 1-2 मिनट, और परफेक्ट एंट्री का वेट करना है, वहाँ पे जाके अपनी ट्रेड प्लेस कर लेनी है। उसके बाद क्या करना है कि अगर आप बिल्कुल स्टार्टअप हैं, अगर आप मेरा अभी से स्टार्ट कोर्स दे रहे हैं, काफ़ी सारे ऐसे हैं कि जो अभी से मेरे वीडियो देखने के बाद स्टार्टअप लेंगे, ठीक है। कभी भी स्टार्ट के ऊपर आप करें $1 के, आप लाइव वैल्यू उस पर ट्रेड करें। अगर आप बड़ी अमाउंट आपके पास हैं और आप ट्रेड करेंगे $100 की, $200 की, तो आप खुद ट्रेड ना करें, सिग्नल फॉलो करें। मेरे करना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम में आपको दे दूंगा, वहाँ पे जाके आप मुझे फॉलो करें, किसी और को फॉलो करें, जिस तरह भी आपको ठीक लगता है। काफ़ी सारे और भी हैं, तो जो भी आपको बेस्ट लगता है उसको आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। मैं अगर दिन के अंदर 2-3 सिग्नल दूंगा, 4 दूंगा, 5 दूंगा, परफेक्ट एंट्री मैं आपको दूंगा, ठीक है। ये नहीं है कि मैं आपको गैम्बलिंग दूंगा 10-12 सिग्नल होगा, इस तरह नहीं होगा। कम सिग्नल होगा बट परफेक्ट एंट्री आपको मिलेगी, ठीक है। तो मेरे टेलीग्राम के अंदर तो ये चीज़ आपकी हो गई। अब उसके बाद यहाँ पे है कि कभी भी आपके जो ट्रेड आप प्लेस कर रहे हो, उसमें आपने जो भी आपका अमाउंट है ना, आपका जो अकाउंट के अंदर लाइव बैलेंस है, उसके हिसाब से आपने ट्रेड प्लेस करनी है। $100 का अकाउंट है, आपने वहाँ पे $50 नहीं लगा देने, ठीक है। वहाँ पे आपने क्या करना है कि कम ट्रेड प्लेस करनी है, ठीक है। अगर आप स्टार्टअप बने तो आपने ये चीज़ें फॉलो करनी है। अगर आप एक्सपर्ट हो गए हैं, आपको समझ आ रहा है कि भाई जिस तरह आप यूज़ करें वो आपको बंदा खुद ही समझ आता है कि कितनी मैंने अमाउंट यूज़ करनी है, कितना मैंने रिस्क लेना है, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि यहाँ पे मैंने आपको पहले भी यहाँ पे बताया है कि अगर एक ट्रेड लॉस होती है, छोटे अकाउंट वाले ने कभी भी डबल ट्रेड प्लेस नहीं करनी है कि कैंडल के ऊपर, ठीक है। अगर आपको बड़ा बैलेंस है तो फिर आप डबल उसको कर सकते हैं, ट्रिपल भी कर सकते हैं, 3 स्टेप तक उसको आप लेके जा सकते हैं, ठीक है। आपने मैक्सिमम अगर लेके जाना है तो 3 स्टेप ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ भी है, इस जगह आप स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। 3 दफ़ा आपने डबल करना है। उसके बाद अगर आप फिर भी वो भी लॉस हो जाती है, आपने फिर अगेन $3 के ऊपर ले आके जाना है, ठीक है। अब उसके बाद क्या होना है कि जब भी आपका लोगों का लॉस होता है ना, काफ़ी सारे लोगों का लॉस हो जाता है, 1 लॉस, 2 लॉस, 3 लॉस, तो वो बड़ी अमाउंट लगाने लग जाते हैं और वहाँ पे वो पैनिक हो जाते हैं कि भाई अभी तो मेरा अकाउंट गया, ठीक है। अब अगर ये अकाउंट मेरी ट्रेड लॉस हो गई तो भाई मेरा अकाउंट तो वाश। तो इस तरह आपने पैनिक नहीं होना, ठीक है। आपने बिल्कुल हम्बल रहना है कि भाई ईजी होकर रहना है कि भाई अगर एक ट्रेड लॉस हो गई तो भाई मैं इसको रिकवर कर लूँगा, ठीक है। सेकंड ट्रेड में नहीं होता, थर्ड ट्रेड में रिकवर कर लूँगा। अगर आप टेंशन में चले जाएंगे, पैनिक हो जाएंगे, तो फिर आप जो है ना गलती से गलत जगह पर ट्रेड लगा लेंगे, ठीक है। अगर ऐसा करेंगे तो फिर आपका जो है ना, आपको पता है, लॉस ही होना है, ठीक है। अब उसके बाद जो पर्सनल टिप है जो मैंने आपको स्टार्ट में बताई है कि आपने हमेशा ट्रेडिंग के अंदर ये है कि आपका जो प्रॉफिट होता है ना, प्रॉफिट के अंदर ही आपने रिस्क लेना है। आपने अपनी एक्चुअल अमाउंट के अंदर कभी भी रिस्क नहीं लेना। आपके फॉर एग्जाम्पल $100 का टारगेट है, $100 के ऊपर आपने $50 को साइड के ऊपर कर लिया, भाई ये मेरा प्रॉफिट है, मैंने इसको बुक कर लिया। अब $50 जाए उसके ऊपर आप रिस्क लें, वो आपके प्रॉफिट में चले भी जाएँ तो आपको कोई टेंशन नहीं होनी, ठीक है। आपने हमेशा अपने प्रॉफिट के ऊपर ही रिस्क लेना है, अपनी एक्चुअल अमाउंट को साइड पे ही रखना है, ठीक है। स्टार्ट पे आप थोड़ी ट्रेड प्लेस करें, ये मैं आपको पर्सनल टिप बता रहा हूँ। इसमें यह है कि आपका अकाउंट कभी भी लॉस नहीं होगा। आप एक ट्रेड प्लेस करें, चाहे $1 के करते हैं, चाहे $10 के करते हैं, जितनी भी करते हैं, अपना $3 होते हैं, $4, उसके ऊपर आप रिस्क लें, ठीक है। प्रॉफिट को साइड पे, ऊपर जो $3-4 बनते हैं, $5 बनते हैं, उसके ऊपर आप रिस्क लें, उसके कंपाउंड नहीं करें, जो कुछ करना है आपने करें। ये चीज़ें आपने करनी है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं भाई, इन चीज़ को आप फॉलो करें। सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। कोई भी चीज़ अगर रहती होती तो आपने नीचे कमेंट करना है, एक शॉर्ट वीडियो बना के मैं आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगा। और आई थिंक हर चीज़ कंप्लीट हो गई है। बाकी आप जब लाइव वाले उस पर ट्रेड करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, इसमें ये चीज़ है कि भाई जितनी बंदा प्रैक्टिस करता है उतनी जल्दी उसको समझ आती है, ठीक है। मेन चीज़ है। और लाइव बैलेंस के ऊपर प्रैक्टिस करनी होती है, डैमो के ऊपर इतना ज़्यादा बंदे को फ़र्क नहीं लगता, ठीक है। 1-2 दिन आप ट्रेड करें डैमो के ऊपर और फिर आप लाइव बैलेंस के ऊपर करें, फिर आपको पता चलेगा भाई दिल कैसे करता है, ठीक है। तो ये चीज़ें होती है इसके अंदर। बाकी इसके अंदर अगर कोई चीज़ मिस होती है तो मुझे बता देना। हमने तो यहाँ पे सारी चीज़ें कवर कर लिया, न्यूज़ को भी हमने रीड कर लिया। और मेरे टेलीग्राम को आपने लाजमी ज्वाइन करना है, व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन करना है, और सारी चीज़ें कोई भी न्यू अपडेट आती है, कुछ भी आती है, तो वहाँ पे सारी चीज़ें मैं आपको शेयर कर दूँगा। और मेरे जो QTex का अकाउंट है उसका आपको लिंक जो है ना वहाँ पे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। वहाँ पे जाके आपने अकाउंट बनाना है और उसकी जो टेलीग्राम ID है मुझे आपने सेंड करनी है। उसके बाद जहाँ पे मैं आपको लाइव जो आपका मेरा होगा ना VIP ग्रुप, ठीक है, वहाँ पे मैं आपको ऐड कर दूँगा। वहाँ पे हम लाइव ट्रेड करेंगे और फिर इंशाल्लाह जो है ना डेली प्रॉफिट हम बुक करेंगे इंशाल्लाह। और मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में। अगर वीडियो में कोई भी चीज़ रह गई हो, कोई भी चीज़ की अगर समझ ना आई हो तो नीचे कमेंट करना है। और मोटिवेट होने के लिए भी अगर मुझे कमेंट करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। बाकी किसी चीज़ की समझ नहीं है तो मैंने आपको बता दिया, मुझे आपने पूछ लेना है, ठीक है। और जो भी चीज़ आपको समझ नहीं है कमेंट के अंदर ही पूछना है, ना कि व्हाट्सएप के ऊपर जाके आपने पूछना है। कमेंट के अंदर आपको उस चीज़ का आंसर मिल जाएगा। और बाकी मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और आई होप आपको काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी इंशाल्लाह। और बाकी इंशाल्लाह जितने भी कोर्सेज हैं मैं फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे दे रहा हूँ कि लोगों को यहाँ पे अर्न कर पाएँ, अपनी फैमिली को सपोर्ट कर पाएँ। और बाकी ये सारी चीज़ें हैं, सेम चीज़ें अगर आप इसकी प्रैक्टिकल पेड क्लास लेना चाहते हैं वो भी हैं, ठीक है, मेरे ऑफिस के अंदर ही हैं। अगर आप इसकी अलहदा क्लास लेना चाहते हैं तो वो भी क्लास आपको मिल जाएगी, ठीक है। पेड क्लासेस भी अभी इसकी कोर्सेज वगैरह वो भी स्टार्ट है। अगर आपको जो बाकी ये मैं उन लोगों के लिए ये सारे कोर्सेज अपलोड कर रहा हूँ। इस तरह नहीं कि मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें कम बता रहा हूँ या इस तरह नहीं है, ठीक है।
इसमें यह है कि लाइव में अगर आप वहाँ पे कोई पेड कोर्स लेंगे, कोई भी चीज़ लेंगे, तो उसमें ये होगा कि आप पर्सनल जो है ना, बंदा सामने बैठा होता है, कोई भी क्वेश्चन करता है फ़ौरन उसको आंसर मिल जाते हैं। हम जब भी ट्रेड कर रहे होते हैं उसको साथ बैठाते हैं कि भाई हमारे साथ आप ट्रेड करो। बाकी उसके अंदर काफ़ी सारे फीचर आपको मिल जाते हैं, ठीक है। कोई भी बंदा अगर कोर्स परचेज़ करता है उसमें काफ़ी सारी और भी चीज़ें आ जाती है। और अगर आपको वो ज्वाइन करना है तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सअप का लिंक आपको मिल जाएगा नीचे, और यहाँ पे नंबर भी शो कर रहा हो, तो वहाँ पे आप अगर परचेज़ करना चाहते हैं फुल कोर्स इसका, तो वो वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। और बाकी जितना मैंने यहाँ पे चीज़ें बताई हैं, अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करते हैं, कभी भी आपका अकाउंट लॉस नहीं होगा, और आप 100% अपने अकाउंट को प्रॉफिट के अंदर ही ग्रो करके रखेंगे ही रखेंगे, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे जो है ना हमारा कोर्स जो है वो यहाँ पे कवर हो चुका है। बाकी कोई अगर चीज़ रहती हो तो बता दीजिएगा, और मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।